में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर मैक्स को, जो कि न्यूज देख रहा होता है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि आजकल बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। मैक्स बोलता है पता नहीं हमारी सिटी को क्या हो गया है, आजकल हर दिन कम से कम 5 मर्डर तो होते ही है। लगता है अभी सिटी बिल्कुल भी रहने लायक नहीं बची। यहाँ पे आजकल बहुत सारे मर्डरर्स घूम रहे हैं। वहीं हम देखते हैं मैक्स के नीचे वाले फ्लोर पे किसी का मर्डर हो रहा होता है। मैक्स बोलता है कि मैं मानता हूँ कि सिटी के अंदर बहुत कुछ अजीब चल रहा है, लेकिन मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने खुद भी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस कर रखी है। मुझे ये चीज काफी अच्छे से याद है कि मैं कैंसर से मर गया था, लेकिन अगले ही सेकंड में एक अजीब सी जगह पे एक बच्चे की बॉडी में पहुंच गया। मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है। उस वक्त एक बुढ़े ग्रैंडपा थे जिन्होंने मेरी हेल्प करी थी, तब से लेके आज तक वही मेरी फैमिली है। मुझे लगा था कि मेरी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है, मैं काफी ज्यादा आराम से रह सकता हूँ, लेकिन 2 साल पहले मेरे ग्रैंडपा गायब हो गए और उन्होंने अपने पीछे 1 लाख रुपए कुछ नोट छोड़े थे, जिसमें लिखा होता है सेट काफी ज्यादा परेशानी में है, इसी वजह से उनको जाना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं उनके पैसे को यूज करके काफी ज्यादा आराम से रह सकता हूँ। और तब से मुझे कुछ भी नहीं पता कि मेरे ग्रैंडपा कैसे और चीजें कैसी चल रही है। 2 साल से मैं यहाँ पे अकेला ही रह रहा हूँ। तभी मैक्स को बाहर से बहुत ज्यादा आवाज आती है। मैक्स बोल रहा होता है कि रात के 12 बज चुके हैं, आखिर कौन जो कितना शोर कर रहा है। फिर जब मैक्स अपने दोस्त से देखता है तो वो देखता है सामने वाले डोर पे एक लड़की नॉक कर रही होती है। मैक्स सोच रहा होता है कि आखिर इतनी ज्यादा जोर से नॉक क्यों कर रही है, क्या इसे यहाँ पे कोई अर्जेंट काम है। वहीं जो बाहर लड़की होती है वो कह रही होती है दरवाजा खोलो, मुझे पता है कि अंदर कोई है। मैक्स बोल रहा होता है या फिर तो ये लड़की पागल या फिर ये भूत है, ये काफी ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। मैक्स अपने नेबर को मैसेज करता है कि सिस्टर होंग अगर आप घर पे नहीं तो मत आना, यहाँ पे काफी ज्यादा अजीब से लड़के को दरवाजे पे खड़ी है। सिस्टर होंग रिप्लाई करती है कि अभी मैं घर पर ही हूँ और जो इंसान दरवाजा नॉक कर रहा है वो भी इंसान नहीं है। वहीं हम देखते सिस्टर होंग जो काफी घबरा रही होती है और जो बाहर लड़की होती है वो कह रही होती है कि मैं तुम्हें आवाज को सुन सकती हूँ, एक्टिंग करना बंद करो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। सिस्टर होंग सोच रही होती है कि मैंने इस लड़की का मुंह देखा, ये ली वैन है। वहीं वो जो घोस्ट लड़की होती है दरवाजे पर सर पटकते हुए कह रही होती है दरवाजा खोलो। मैक्स बोल रहा होता है कि ली वैन ये नाम तो मैं जानता हूँ, मुझे याद है लास्ट ईयर जियांगचे में बहुत बड़ा इशू सामने आया था और उस जगह पे ली वैन का ही मर्डर हुआ था। फिर हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं ली वैन को जो दौड़ रही होती है सभी लोगों से बोल रही होती है दरवाजा खोल दो वरना वो कमीना मुझे मार डालेगा। ली वैन डरते हुए बोल रही होती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। ली वैन के सामने जो आदमी था वो बोल रहा होता है मैंने तुम्हारे पीछे से 2 बार हाथ लगाया था और तुमने मेरे मुंह पे एक खरोच मार दी। एक गैंगस्टर के तौर पर तुमने मेरी पूरी इज्जत खराब कर दी है। मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे सबक नहीं सिखाया तो कोई मेरी वैल्यू नहीं करेगा। फिर वो गैंगस्टर अटैक करते हुए ली वैन के कपड़े फाड़ने लगता है, साथ ही से काफी चोटिल भी कर देता है। ली वैन अभी भी सबसे बोल रही होती है प्लीज गेट खोल दो, मुझे कम से कम कोई तो बचा लो। वो गैंगस्टर बोलते हैं यहाँ पे तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं आने वाला, इंसानों के अंदर तो इंसानियत मर चुकी है, वैसे भी यहाँ पे जो भी बाहर आएगा मैं उसे खुद मार डालूंगा। फिर वो गैंगस्टर ली वैन का पूरा मुंह खराब कर देता है। ली वैन बोल रही होती है कम से कम कोई तो यहाँ पे आजा मुझे बचाने के लिए, कोई तो यहाँ पे इंसानियत दिखा दो। वो गैंगस्टर बोलता है कि इंसानों के अंदर से इंसानियत मर चुकी है और ये बोलते हुए ली वैन को मार के पास चला जाता है। साथ ही जाते हुए इस गैंगस्टर ने पुलिस से मामले को सेटल कर लिया होता है। ली वैन के मर्डर के 7 दिन बाद जिस गैंगस्टर ने ली वैन को मारा था उसका भी सेम तरीके से मर्डर हो जाता है और वो मर्डर और किसी ने ली वैन की घोषणा नहीं किया होता है। प्रेजेंट में ली वैन की घोष बोल रही होती दरवाजा खोल दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैक्स घर आते हुए सोच रहा होता है कि सिस्टर होंगे दरवाजा खुलने ही वाला है, ये घोष तो नहीं छोड़ने वाली। तभी जो मैक्स का फोन था जमीन पे गिर जाता है। ली वैन बोलती है कि यहाँ पे किसी का फोन गिरा है, लगता है कोई पीछे से मेरे पे नजर रख रहा है। फिर मैक्स नॉक करते हुए बोलते कि लड़के मैं तुम्हें देख सकती हूँ, अब तुम भी नहीं बचने वाले। मैक्स बोल रहा होता है कि आखिर मेरी तरफ क्यों देख रही है। फिर मैक्स अपना बैट उठाते हुए बोलता है कि मुझे से डर नहीं लगता, मैं इसे मार डालूंगा। तभी मैक्स के सर के ऊपर एक सिस्टम खुलता है जो कि बता रहा होता है कि हमने यहाँ पे एक घोस्ट के और डिटेक्ट किया है, इसी से डीमन ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है और सिस्टम होस्ट को गिफ्ट के तौर पे 100 इनिशियल पॉइंट दे रहा है। मैक्स बोलता है सिस्टम लगता है गॉड ने मेरे ऊपर रहम करके मुझे भी काफी अच्छी चीज दे ही दी, अब यहाँ पे मैं भी किसी मानवा का हीरो बन जाऊंगा। तभी सिस्टम पूछता है क्या आपने 100 पॉइंट का यूज करना चाहिए घोस्ट से फाइट करने के लिए। मैक्स बोलता है कि इसको यूज करने के अलावा मेरे पास कोई भी चारा नहीं है और वो यस पे क्लिक कर देता है। फिर मैक्स के सामने एक लकी ड्रॉ अपीयर होता है और वहाँ पे क्या हो रहा होता है मैक्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। फिर मैक्स को एक डीमन कार्ड दिया जाता है। सिस्टम पूछता है कि आप इसको हाथों यूज करना चाहेंगे। मैक्स सोच रहा होता है कि ली वैन अभी भी दरवाजा नॉक कर रही है। सिस्टम बोलता है डिस्ट्रैक्ट मत होइए, हमें आंसर करिए। मैक्स बोलता है कि मैं फिलहाल के लिए इसको रखना चाहूंगा, मैं उस घोष के साथ में खुद तो डील कर सकता हूँ, मैं इसे बाद में यूज करूंगा। वहीं जो सिस्टर होंग होती है वो अपने घर के अंदर छुपी हुई होती है और ली वैन दरवाजा खोलने ही वाली होती है। फिर मैक्स अपना दरवाजा खोल के बोलता है कि ली वैन मुझे पकड़ो। ली वैन बोलती है तुम्हें गेट खोलने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें मार डालूंगी, लेकिन मैक्स फिर से गेट बंद कर देता है। फिर अचानक से गेट खोल के ली वैन गिरा देता है। सिस्टम बताता है कि आपने इस घोष को काफी गुस्सा दिला दिया है, इसी से आपको 5 घोष पॉइंट मिलेंगे। मैक्स बोलता है कि अब मैं समझ में आया कि आखिर मुझे घोष पॉइंट कैसे मिलेंगे, मुझे यहाँ पे घोष के इमोशन में चेंजेस लेके आने हैं, जितने यहाँ पे इमोशन चेंज होगा उतना मुझे पॉइंट मिलेंगे। लगता है कि अब यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ये बोल के वो ली वैन को परेशान करने लगता है। ली वैन बोलते तुम काफी ज्यादा अजीब हो इंसान। तभी मैक्स बोलता है कि अपने पीछे देखो। ली वैन मिरर के अंदर अपनी रिफ्लेक्शन को देख के काफी डर गई होती है। फिर वो मैक्स को गला लगाते हुए बोलते कि मैं काफी डर गई, प्लीज मुझे बचा लो। मैक्स बोलता है मेरा हाथ पकड़ो, डरो मत। फिर मैक्स ली वैन को दौड़ते हुए टेरिस पे लेके आ गया होता है। मैक्स बोलता है कि ली वैन तुम्हें पहले कूदना चाहिए,
लीवन बोलते हैं हम लोग साथ में क्यों नहीं कूद रहे। मैक्स को नोटिफिकेशन आते हैं कि आपको 20 घोस्ट पॉइंट और मिलते हैं। मैक्स बोलता है कि मैं यहाँ पे रुक के उस मिरर के अंदर के एविल घोस्ट को खत्म करूंगा, तब तक तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर मैक्स लीवन को धक्का देते हुए बोलता है कुछ ही मत बोलो, यहाँ से चली जाओ। वहीं जो लीवन होती है वो 12th फ्लोर से नीचे गिर रही होती है और मैक्स को 30 घोस्ट पॉइंट और मिल जाते हैं। गिरने के बाद में लीवन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। फिर लीवन खड़े होते हुए बोलती लगता है तुम्हें मरने की इच्छा है, तुम यहाँ मुझे बेवकूफ बना रहे थे। मैक्स बोलता है कि मैं सब कुछ ट्राई कर लिया है, लगता है मुझे अपने डीमन ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड को यूज करना ही पड़ेगा। फिर मैक्स जनरल लीन के कार्ड को यूज करता है। मैक्स को बताया जाता है कि एक बार कार्ड को यूज करने के बाद में आप अपने शरीर कुछ हिस्सों को डीमन बदल सकते हैं और ये सारी शक्ति आपके पास में आधे घंटे तक के लिए रहेगी। यहाँ तक कि ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी आपके पास में 10% पावर तो बची हुई रहेगी, वो पावर आपके पास में कभी भी नहीं जाएगी। फिर मैक्स अपनी पावर का यूज करते हुए काफी खतरनाक अटैक प्रिपेयर कर रहा होता है। वही लीवन बोल रही होती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये बोलते वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगती है। जैसे ही लीवन 12th फ्लोर पे पहुंचती है, मैक्स बोलता तुम अभी भी जिंदा हो, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। मैं तो ये बात भूल ही गया था कि मैं तुम्हें 12th फ्लोर से धक्का दे दिया है, प्लीज ऊपर आ जाओ, मुझे माफ कर दो। लीवन सोच रही होती है कि मैं ऊपर नहीं आने वाली, मैं यहाँ पे तुम्हें भी अपने साथ में खींच लूंगी। तभी मैक्स लीवन के हाथ को पकड़ते हुए उसके हाथ को तोड़ देता है। मैक्स को बताया जाता है कि आपको 10 घोस्ट पॉइंट और मिलते हैं। फिर मैक्स लीवन को पूरी तरीके से पकड़ लेता है। फिर वो लीवन को नीचे फेंकते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता और ये बोलते हुए खुद भी आगे बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। मैक्स लीवन के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है, जिसकी वजह से लीवन की बॉडी आपस में बढ़ गई होती है। यहाँ तक कि रोड में भी क्रैक पड़ गए होते हैं। जो लीवन होती है वो अपने आसपास की एविल एनर्जी कंज्यूम कर रही होती है, लेकिन मैक्स को ये करने से रोक देता है। मैक्स को बताया जाता है कि आपको एविल घोस्ट को मारने के लिए 110 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, इसका यूज करते मैं एक और डीमन कार्ड को बाहर निकाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे अटैक से इतना बड़ा गड्ढा क्यों हो गया। चलो इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, किसी ने भी कोई करते हुए नहीं देखा। वैसे भी ये बात कोई भी नहीं मानेगा कि ह्यूमन इतना बड़ा गड्ढा कर सकता है। वहीं हम देखते हैं सिस्टर हॉन्ग को, जो कि बोल रही होती है कि मैक्स तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुम यहाँ पे फालतू में ही मारे गए। तभी मैक्स पीछे से आते हुए बोलता है कि सिस्टर हॉन्ग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैंने उस घोस्ट को मार डाला। सिस्टर हॉन्ग पूछती है कि मैक्स तुम एक ह्यूमन हो या घोस्ट। मैक्स बोलता है कि मैं पूरी तरीके से एक ह्यूमन हूँ। सिस्टर हॉन्ग मैक्स को गले लगाते हुए बोलती है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। वही मैक्स सोच रहा होता है कि डीमन को मारने से ज्यादा मजा तो इस चीज में आ रहा है। फिर मैक्स बोलता है कि सिस्टर हॉन्ग मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। सिस्टर हॉन्ग बोलते तुम्हें कैसा फेवर चाहिए, तुमने यहाँ पे भी जान बचाई, मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे सकती हूँ। मैक्स बोलता है कि मुझे आपका सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप ये बात किसी को भी नहीं बताएंगी कि मैंने यहाँ पे इस घोस्ट को मारा है। सिस्टर हॉन्ग बोलते तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी कि तुम एक एक्सपर्ट हो। वैसे 1 सेकंड को मेरे पास में तुम्हारे लिए कुछ है। फिर सिस्टर हॉन्ग मैक्स को एक फाइल देने लगती है। मैक्स बोल रहा होता है कि नहीं, ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है। मैक्स सोच रहा होता है कि सिस्टर हॉन्ग अगर अपार्टमेंट के रेंट पे चलता है, अगर मैं यहाँ पे अपार्टमेंट से ले लेता तो इनके पास में क्या ही बचेगा। सिस्टर हॉन्ग बोलते क्या तुम्हें अपने अपार्टमेंट में रहना पसंद नहीं है, तुम कम से कम उसके तो कागज ले लो। मैक्स सोच रहा होता है ये तो मेरे लिए पैसे की चाबी जिसे मैं कभी भी यूज कर सकता हूँ। आगे मैक्स अपने कमरे में आ गया होता है और उसने अपने अपार्टमेंट के कागज ले लिए होते हैं। मैक्स अपने कंप्यूटर में रिसर्च करते हुए कह रहा होता है कि अब मुझे पता चला आखिर हमें सिटीज के अंदर सारे मर्डर हो क्यों रहे हैं, ये सारा काम घोस्ट ने कर रखा है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपका डीमन ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड था वो डीएक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि आपको जो टाइम लिमिट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन इस बार आप बिल्कुल ही मैजिकल पावर को इनहेरिट नहीं कर पाए हैं। मैक्स सोच रहा होता है कि डीमन ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड ही मेरी आखिरी उम्मीद है, इनके बिना मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। फिर मैक्स अपने आसपास में सारे इंसिडेंट को देखने लगता है और मैक्स को पता चलता है कि एक बिल्डिंग में लोग मारे जा रहे हैं, जहाँ पे अभी 3 लोग मारे जा चुके हैं और उन तीनों लोगों को मारने का तरीका सेम ही है, उन तीनों के फेस को काट दिया गया था। मैक्स बोलता है लोकेशन तो काफी शानदार है, मैं कल स्कूल के बाद में यहीं पे चला जाऊंगा ताकि मैं घोस्ट से मिलकर अपनी पावर को बढ़ा सकूं। फिर मैक्स बोलता है कि मैं घोस्ट को अपने पास में आने का मौका नहीं देने वाला, मैं उसके पास में जाकर उसको मार डालूंगा। अगले दिन हमें जिनबे यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आसपास में लड़कियों को देख के मैक्स सोच रहा होता है काश मेरे ग्रैंडपा यहाँ पे होते, उन्हें लड़कियों को देख के काफी ज्यादा मजा आ जाता। जब जियांचा अपने क्वार्टर में चल रहा होता है तब उसे 2 लड़कियां मिलती हैं, जिसमें से एक होती है यान चुआना, दूसरी होती है लियान। लियान बोलते मैक्स तुम कैसे हो। वही मैक्स और लियान को बात करते हुए देखे सारी लड़की काफी जल रही होती है। वो सारे लड़के बोल रहे होते हैं ये दोनों ही हमारी कॉलेज की गॉडेस है, जिनमें से एक है गॉडेस लियान और दूसरी है गॉडेस यान चुआन। इस कमीने मैक्स की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है, जो कि ये लोग इसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। लियान बोलते कि मैक्स मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई थी, ये मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए भिजवाया है और मैं चाहता हूँ तुम इसे कभी भी अपनी बॉडी से दूर मत करो। मैक्स उस चाम को हाथ में लेते सोच रहा होता है काफी अलग चीज है, इसको हाथ में लेते मेरी डिमोनिक एनर्जी काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। फिर लियान बोलते कि आजकल बाहर बहुत सारे मर्डर्स हो रहे हैं, तो जितना हो सके प्लीज अपने घर पे ही रहना। यानचन लियान का मुंह पकड़ते उसको वहां से लेके चली जाती है। लियान जाते हुए कह रही होती कि अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, प्लीज रात को बाहर मत निकलना। मैक्स बोलता है कि लगता है लियान को भी घोस्ट के बारे में पता है। यानचेंग बोल रही होती लियान का तुम पागल हो चुकी हो, तुम दाव अलायंस और यिनकाओ के रूल को तोड़ रही थी, हम किसी भी बाहर वाले को घोस्ट के बारे में नहीं बता सकते हैं। लियान बोलती कि मैंने मैक्स को सिर्फ एक चांद दिया और कुछ भी नहीं किया। यानचेंग कहते कि मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ कि वो एक ऑर्डिनरी लड़का है, अगर उसके ऊपर एक घोस्ट अटैक करता तो पक्का से मारा जाएगा। और तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी फैमिली कितनी बड़ी फैमिली है, तुम दोनों के बैकग्राउंड बिल्कुल भी मैच नहीं करते। लियान बोलती कि मैं उसे सिर्फ एक नॉर्मल दोस्त मानती हूँ, मैंने और कुछ नहीं किया है।
मैंने तो बस उसे एक चार्म दिया है। यानचिंग बोलती कि वो एक एवरेज सप्रेसिंग चार्म है जिसकी ब्लैक मार्केट में कीमत $2 मिलियन होगी। लियान सोच रही होती है कि जो मेरे लिए मैक्स ने किया है उसके सामने चार्म की कीमत कुछ भी नहीं। बचपन एक बंदे ने मुझे किडनैप कर लिया था पर मैक्स ने उस बंदे से मुझे बचा लिया था। अगर मैक्स नहीं होता तो पता नहीं मैं आज कहाँ पे होती। मैक्स बोल रहा होता है कि लगता है ये कोई चार्म है, मुझे इसको अपने पास में रख लेना चाहिए। बाद में मैं सिस्टम से पूछा कि आखिर ये चीज है क्या। फिर मैक्स जैसे ही अपनी क्लास के अंदर आता है सारे लड़के उस पर काफी गुस्सा हो रहे होता है। सारे लड़के बोल रहे होते तुम तो काफी ज्यादा खास हो, तुमसे तो गॉडेस लेन खुद से बात करती है, आखिर तुम हमारे से बंदों से बात क्यों ही करोगे, दोस्त थोड़ी ना इंपॉर्टेंट होते हैं। तभी क्लास का एक अमीर लड़का झैंग शाओमिंग बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम सभी यहाँ पे फालतू में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। झैंग को गुस्से में देखकर वहाँ पे सभी लोग काफी डर गए होते हैं। फिर झैंग मैक्स के पास में आ गया होता है और मैक्स सोच रहा होता है कि आखिर इसको मुझसे क्या करना है, ये हमेशा से एक फालतू बंदा ही रहता है, मुझसे फालतू बात करेगा। झैंग बोलता है क्लासमेट मैक्स क्या तुम लियान को जानते हो, कुछ दिनों बाद में मेरे घर में एक पार्टी होने वाली है जिसमें लियान आएगी, क्या तुम भी उस पार्टी के अंदर आना चाहोगे। मैक्स आगे बढ़ते हुए बोलता है कि बोरिंग चीजों में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। झैंग बोलता है अच्छा तुम्हारे पास में पार्टी में आने के लिए टाइम नहीं है, या फिर मैं ये कि तुम्हारे पास में अच्छे कपड़े नहीं है वहाँ पे आने के लिए। मैक्स बोलता है कि हाँ मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है क्योंकि अच्छे कपड़े सिर्फ तुम्हारे से बेकार लोगों के पास में ही होते हैं ना। झैंग गुस्सा करते हुए बोलता तुम कब से मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मैं और अभी नहीं सहने वाला। वहीं दो बंदों ने मैक्स को घेर लिया होता है। मैक्स बोलता है कि तुम दोनों झैंग के कुत्ते हो, एक बार तुम्हारे मालिक तुम्हें यहाँ पे आवाज लगा तुम मुझे घेरे खड़े हो गए। वो दोनों बंदे बोल रहे होते हैं कि बता झैंग से माफी मांगो वरना तुम यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाओगे। मैक्स बोलता है कि अच्छा लगता है तुम सभी लोग को फाइट करनी है, मैंने पहले काफी अवॉइड करने का ट्राई किया लेकिन अब मैं और नहीं कर सकता। लेकिन मैं पहली बात है कि मार खाने के बाद में रोना मत, क्योंकि रोने वाले को तो मैं और भी ज्यादा मारता हूँ। तभी उस क्लास के अंदर प्रोफेसर एंटर करते हैं, बोलते हैं आप सभी के लिए काफी अच्छी न्यूज है, झैंग शाओमिंग के फादर ने हम लोग को स्पॉन्सर किया है जिसकी वजह से झैंग विला के 2 दिन का ट्रिप मिलेगा। सभी लोग तैयार हो जाना क्योंकि परसों फ्री में ट्रिप मिलेगी। सभी लोग बोल रहे होते हैं क्लास में झैंग काफी शानदार है और उनके पापा भी उतनी ज्यादा अच्छे हैं। मैक्स सोच रहा होता है कि झैंग के फादर तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, आखिर वो यहाँ पे फ्री में ट्रिप क्यों दे रहे हैं। फिर टीचर वहाँ पे क्लास को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं मैक्स अपनी पावर का यूज करते हुए डीमन एनर्जी को डिटेक्ट कर रहा होता है। तभी उसे झैंग शाओमिंग के घोष के निशान दिखते हैं। मैक्स बोलता है इसके साथ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। मैक्स रात को अकेले स्ट्रीट पे चल रहा होता है और अपने सिस्टम से बोलता है कि मुझे एक डीमन कार्ड दो। सिस्टम बताता है कि फिलहाल आपके पास में 2 कार्ड हैं, पहला है रेड एसेंस वाइपर और दूसरा है डीमन किंग। मैक्स बोल रहा होता है यहाँ पे घोष की फिर काफी पावरफुल लग रही है, पता नहीं 2 डीमन कार्ड में काम हो पाए या नहीं। फिर मैक्स सोसाइटी के अंदर आ जाता है। गार्ड बोल रहा होता है कि बच्चे तुम्हें कहाँ पे जाना है। मैक्स बोलता है कि अंकल आप मुझे बता सकते हैं आखिर यहाँ पे झैंग में कहाँ पे रहता है। वो अंकल काफी डर गए होते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, तुम खुद जाकर चेक कर लो। मैक्स बिल्डिंग को देखते हुए बोलता है कि वो अंकल काफी डर गए थे, लगता है यहाँ पे कुछ भी सही नहीं चल रहा। और अगर देखा जाए तो अभी रात में इतना टाइम भी नहीं हुआ है, पर मुझे यहाँ पे स्ट्रीट पे सिंगल इंसान नहीं दिख रहा है और मुझे इस बिल्डिंग के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक स्मेल भी आ रही है, जैसे कि अंदर एक काफी ज्यादा पावरफुल घोष रहता हो। फिर मैक्स कॉरिडोर में चल रहा होता है, तभी उसे एक बच्ची दिखती है जो कि नूडल खा रही होती है। मैक्स पूछता है कि बच्चे तुम कॉरिडोर में क्यों देख रहे हो खाना खाते वक्त, तुम्हें अपनी फैमिली के साथ बैठकर आराम से खाना खाना चाहिए। वो लड़की गुस्सा करते हुए बोलती है यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त काफी डर चुका है। मैक्स कॉरिडोर में देखते हुए बोलता है कि बच्ची यहाँ पे कोई भी नहीं है। वो लड़की बोलती है मेरा दोस्त अभी यहीं पे था पर तुम्हारी वजह से वो यहाँ से भाग गया। उस बच्चे को देखते हुए मैक्स भी काफी घबरा रहा होता है। तो अभी वहाँ पे एक आंटी आती है और अपने बच्चे से पूछती है कि तुम किससे बात कर रही हो। फिर वो आंटी मैक्स से पूछती है कि लड़के तुम इतनी रात को हमारी बिल्डिंग में क्या कर रहे हो। मैक्स बोलता है कि आप झैंग में को जानती हैं, मैं उसी को देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आंटी बोलती है कि मैं उसके बारे में नहीं जानती, प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैक्स आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है यहाँ के लोग काफी ज्यादा अजीब है। तभी वो पहले वाली आंटी गेट खोलती है और बोलते लड़के मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें कॉरिडोर में कोई पूछता है क्या मैं सुंदर हूँ तो प्लीज उसे आंसर मत करो, यहाँ से भाग जाना। मैक्स बोलता है कि मैं भागूंगा क्यों। आंटी बोलते हैं तुमने उसको आंसर किया कि तुम सुंदर नहीं हो तो वो तुम्हारी बॉडी को बीच में से काट देगी। मैक्स बोलता है क्या हो अगर मैं बोलता हूँ तुम काफी सुंदर हो। आंटी बोलते हैं तो फिर वो लड़की तुम्हें खुद जैसा बना देगी। फिर वो आंटी गेट बंद कर देती है और मैक्स बोल रहा होता है लगता है काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो मैक्स आगे बढ़ते हुए किसी की ब्लड की स्मेल आती है। मैक्स जब जाके देखता है तो वो देखता है एक बंदे को जो कि मर गया होता है। तभी मैक्स देखता है लड़की को ऊपर से गिरते हुए। मैक्स उसे कैच करते हुए बोलते हैं कैसी बिल्डिंग है इसमें आसमान से लोग गिर रहे हैं। वो लड़की मैक्स को देखते हुए बोलते तुम एक जिंदा इंसान हो। फिर वो लड़की मैक्स का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर चली जाती है। वो लड़की बोल रही होती है कि हमारे यहाँ पे छुपना बेस्ट रहेगा, अगर उस घोषणा में ढूंढे तो हमें पक्का से मार देगी। वही मैक्स सोच रहा होता है कि मैं भले से मर जाऊं पर मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। फिर वो लड़की तालिस्मान का यूज करते हुए अपने गेट को सील कर देती है जिससे कि वो घोषणा को देख ना पाए। वो लड़की बोल रही होती है कि इससे वो घोषणा में देख तो नहीं पाएगी पर हाँ वो हमें अभी भी सुन सकती है, तो हमें काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। वहीं हम देखते हैं लड़की को जैसे एक बंदे को मार दिया होता है वो आगे बढ़ रही होती है और बोलते क्या यहाँ पे कोई छुपा हुआ है, यहाँ पे ऐसा कौन है जो कि मैं सुंदर चेहरा नहीं देखना चाहता, चलो मैं जल्दी से बताओ कि आखिर मैं सुंदर हूँ या नहीं। फिर वो घोस्ट एग्जिट से कहीं और निकल जाती है। फिर वो लड़की और मैक्स बाहर निकलते हुए बोलते हैं कि फाइनली हम लोग बच गए। वो लड़की बोलते हैं कि मेरा नाम है चेन जुई और मैं सुपरनेचुरल इवेंट को हैंडल करने में एक एक्सपर्ट हूँ, तुम हमें यूनिक पर्सन या यूनिक्स भी कह सकते हो। मैक्स सोच रहा होता है कि लगता है इस इंडस्ट्री में कुछ प्रोफेशनल लोग भी हैं, पता नहीं लड़की मेरे से एक नए बंदे के बारे में क्या सोचेगी।
चैंसुई बोलती है कि वो यहाँ पे एक राउंड लगाने गई है, वो थोड़ी देर में यहाँ पे पक्का से वापस लौटेगी। अगर तुम मुझे यहाँ पे सही से फॉलो करते हो तो शायद से तुम पक्का सर्वाइव कर जाओ। चलो सबसे पहले हम बिल्डिंग से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। तभी वो लोग रूफ में देखते हैं कि एक लड़की खड़ी होती है। वो घोस्ट आगे बढ़ती है अटैक करने के लिए, पूछते क्या मैं प्रिटी हूँ। चैंसुई अपने हाथ में मैजिकल पावर को इकट्ठा करते और एक पंच मार देती है। मैक्स बोलते काफी शानदार पंच था। तभी चैंसुई मैक्स के ऊपर आके गिर जाते हैं और कहते हैं कि मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो गई, लगता है मैं अपने पंच में बहुत सारी एनर्जी को यूज कर लिया, अब हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, हमको पुलिस को बुलाना होगा। तभी वो घोस्ट आगे बढ़ते हुए बोलते तुम्हें क्या लगता है क्या मैं सुंदर हूँ। मैक्स बोलता तुम सुंदर नहीं, तुम तो एक परी हो। घोस्ट फिर से पूछते क्या मैं सुंदर हूँ। चैंसुई बोलती ये हमारे लिए अच्छा नहीं, हमें यहाँ से भागना चाहिए, अगर तुम यहाँ पे इसका आंसर करो तो तुम्हें मार डालेगी। तभी घोस्ट आगे बढ़ते हुए मैक्स पे अटैक करते, लेकिन मैक्स इस अटैक को डॉज कर लेता है। मैक्स बोलता है तुमने सुनने में काफी गलती कर ली है, मैं तो यहाँ पे साकेत में बोला था, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। घोस्ट बोल रही होती है तुमने मुझे सुंदर बोला है तो मैं भी तुम्हें खुद की तरह सुंदर करूंगी। मैक्स इस घोस्ट का हाथ पकड़ते हुए बोलता तुम मुझे खुश करना चाहती हो ना, उसके लिए तुम्हें थोड़ी सी मार खानी पड़ेगी, ये बोलते हुए उसको पटक देता है। फिर वो घोस्ट को अपने साथ में खींच के ले जाने लगता है, बोले चलो मेरे साथ मजे करने के लिए। फिर मैक्स वो घोस्ट के कमरे में आ गए होते हैं। घोस्ट बोल रहे हो तुम्हें साथ में क्या करने वाले हो, क्या सच में तुम मुझे काफी सुंदर मानते हो, तुम तो काफी अजीब इंसान हो। मैक्स बोले तुम्हें पता लोग मुझे प्यार से अजीब बुलाते हैं। वही मैक्स के 30 घोस्ट बढ़ गए होते हैं। वो घोस्ट सोच रही होती है कि आखिर कैसा मॉन्स्टर है जिसको यहाँ पे घोस्ट के अंदर भी इंटरेस्ट आ रहा है, ये तो एक बहुत ही बड़ा ठरकी है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास में तो एक नाइफ है, मैं आखिर से डर क्यों रही हूँ। घोस्ट बोले तुम कुछ भी करने से पहले गेट बंद करना भूल गए। फिर वो लोग गेट को बंद कर देते हैं। वही बात चैंसुई बोल रही होती है वो काफी ज्यादा अच्छा था, मैक्स मुझे बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया है। उस घोस्ट ने मैक्स के गले पे नाइफ रख दिया होता है और कह रहा होता है अगर तुम्हें मेरे साथ में खुश रहता तो तुम्हें मेरे साथ बनना होगा। मैक्स सोच रहा होता है कि अगर मैंने इसको और भी परेशान किया पक्का से मुझे मार डालेगी। वक्त आ चुका अपने डीमन कार्ड को यूज करने का। फिर मैक्स अपने रेड एसेंस वाइपर के कार्ड को बाहर निकाल देता है, जिससे मैक्स को काफी ज्यादा पावर मिल गई होती है और स्नेक की बात यूज करने की वजह से मैक्स के मुंह में कुछ स्किल्स आ गई होती है। घोस्ट बोल रही होती तुम तो मेरे से ही दिखते हो, क्या तुम्हें पता है कि ऐसा दिखने की वजह से लोग हमें कितना गलत समझते हैं, कोई भी मैं इंसानों की तरह नहीं देखता। मैक्स आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मैं समझ में आ गया तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम यहाँ पे अपने लुक्स को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो, कैसा लगा कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर दूं। घोस्ट बोलती है क्या इसको सॉल्व करने का कोई तरीका बचा हुआ है। मैक्स बोलता है मैं ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें तुम्हें गले और बॉडी को अलग करना है। घोस्ट सोच रही होती है कि गले और बॉडी को अलग करना। फिर वो अटैक करते हुए बोलती है मतलब तुम मुझे मारना चाहते हो। मैक्स बोल रहा होता तुम अपने अटैक से यहाँ कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। फिर मैक्स अपने हाथ से घोस्ट के अटैक को रोक लेता है और उस घोस्ट के हाथ से उसका नाइफ को छीन लेता है। मैक्स सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पे अपनी स्किल्स को यूज किया था, लेकिन फिर मेरे हाथ में कट लग गया है, लगता है ये नाइफ काफी अच्छी क्वालिटी का है। घोस्ट बोल रही होती है कि मुझे मेरा नाइफ वापस करो। मैक्स बोलता है अच्छा तुम्हें तुम्हारा नाइफ चाहिए, लेकिन अब तो ये मेरा हो चुका है, ये बोलते वो एक अटैक कर देता है। हम देखते हैं मैक्स ने उस घोस्ट के गले को काट दिया होता है और बाद में वो उसकी बॉडी को भी जला देता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि एविल घोस्ट को मारने के लिए आपको 99 पॉइंट मिलते हैं। वही चैंसुई के बाहर किसी के चलाने की आवाज आ रही होती है। चैंसुई बोल रही होती है कि अंदर वो मैक्स को मार रही है, इसी से वो काफी जोर से चिल्ला रहा है। फिर चैंसुई अपने नाइफ को बाहर निकालते हुए बोलते हैं कि मैं यहाँ पे खड़ी नहीं रह सकती, मुझे जाके हेल्प करनी ही होगी। जैसे ही वो आगे बढ़ती है वो मैक्स से टकरा जाती है। मैक्स बोलता है कि जैसे मैंने गेट खोला तुमने मुझे हिट कर दिया। फिर वो लोग बिल्डिंग के ऊपर जा रहे होते हैं। चैंसुई पूछती है आखिर तुमने उस घोस्ट को कैसे मारा। मैक्स हंसता है और कोई जवाब नहीं देता। तभी आगे उन लोगों को एक बंदे की लाश दिखती है। मैक्स बोलता है यहाँ पे एक्टिंग करना बंद कर, जल्दी से घोस्ट बन जा, मुझे यहाँ पे और पॉइंट्स कमाने हैं। फिर मैक्स बोलता जाता है इस बंदे को मरे हुए अभी 7 दिन नहीं हुए, इसी से इसकी बॉडी से भी घोस्ट बाहर नहीं निकला। चैंसुई पूछते क्या तुम भी एक यूनिक पर्सन हो। मैक्स बोलता है मैं कोई यूनिक पर्सन नहीं हूँ, मैं एक एग्जॉर्सिस्ट हूँ। चैंसुई सोच रही थी तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, अब हर जगह एक्सपर्ट मिल जाते हैं जिसकी वजह से हम घोस्ट को काफी आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर चैंसुई अपने ऐप को खोलते हुए बताते हैं कि आज के टाइम में 2 सबसे बड़ी फोर्सेज है, पहली है दाओ अलायंस और दूसरी है यनकाओ। जो दाओ अलायंस में बहुत सारे यूनिक पर्सन काम करते हैं और वो लोग बाहर जाके घोस्ट को मारते हैं, वहीं जो यनकाओ अपने ट्रेडिंग मैटर पे काम करते हैं और खुद ही यूनिक पर्सन को बनाते हैं। और तुम्हें पता है उन दोनों ने मिलकर एक ऐप निकाला है जिस ऐप का नाम है ले लो घोस्ट की। जल्दी से इस ऐप को ज्वाइन करो और घोस्ट लेना स्टार्ट करो। तुम्हें यहाँ पे घोस्ट को मारना और उसकी फोटो भेजनी है या फिर किसी घोस्ट के बारे में रिपोर्ट करना है, जिससे तुम्हें काफी ज्यादा अच्छे पॉइंट मिलेंगे और तुम उन पॉइंट को पैसे में भी एक्सचेंज कर सकते हो। तभी मैक्स चैंसुई से एक पे एक बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगता है। चैंसुई मैक्स का मुंह पकड़ते हुए बोलते कि तुम बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हो, मैं तुम्हें एक एक करके सारे आंसर कर दूंगी और तुम्हें पता हमें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना हो क्योंकि यहाँ पे एक घोस्ट है। मैक्स बोलता है क्या बिल्डिंग में अभी भी एक घोस्ट है, आखिर वो कहाँ पे, हम उसको मार देते हैं। चैंसुई बोलते कि अभी मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ, मैं इस घोस्ट के और को देख के बता सकती हूँ काफी ज्यादा पावरफुल घोस्ट होगा, ये लड़की जितना कमजोर घोस्ट नहीं होने वाला। तभी चैंसुई मैक्स को देखते हुए सोच रही होती है काफी सीरियस हो गया है। मैक्स बोलता है कि मेरे ग्रैंडपा ने मुझे बताया था कि जितनी बड़ी गांड होती है उतनी बड़ी चिड़ी पहननी चाहिए ताकि हमें अंदर से कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे ह्यूमन होते हुए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी लोगों को बचाना और एक एग्जॉर्सिस्ट के तौर पे मैं पक्का से लोगों को बचाऊंगा। चैंसुई बोलते कि लड़के ने मेरी जान बचाई है, चल के देखते कि आखिर बंदा क्या क्या कर सकता है। फिर मैक्स बोलता है तुम्हारे हिसाब से वो घोस्ट किस फ्लोर पे होगा। चैंसुई बोलते वो 6th फ्लोर पे है। चैंसुई सोच रहे होते कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, आखिर हमारे पास में यूनिक पावर होने का मतलब क्या अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। मैक्स सोच रहा होता है यहाँ पे फिलहाल एक घोस्ट बाकी है और मेरे डीमन कार्ड की पावर खत्म होने में भी 18 मिनट बाकी है, अगर मैं इसका यूज करते हुए घोस्ट को मार पाए तो काफी ज्यादा बेहतरीन रहेगा।
मेरा डीमन कार्ड काफी ज्यादा काम में आ जाएगा। फिर वो लोग 6th फ्लोर पे आ गए होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा एविल एनर्जी होती है। एक रूम को देखते हुए मैक्स सोच रहा होता है ये बेकार से स्मेल यहाँ से आ रही है। मैक्स बहुत लगता है वो जो पावरफुल वाला घोस्ट है वो यहीं पे बना है। वहाँ पे कुछ ट्रैप्स को देखते हुए मैक्स पूछता है क्या तुमने लगाए हैं। चैन भी बोलते कि हाँ इन ट्रैप्स को मैंने लगाया था। जब मैं उस पहले घोष को अकेले खत्म करने ही वाली तब वहाँ पे एक दूसरे घोष ने मेरे पे अटैक कर दिया था, इसी वजह से मैं वहाँ पे हार गई थी। मैक्स बोल रहा होता है प्यारे घोष तू कहाँ पर है। ये देख के चैन काफी डर गई होती है। चैन बोलते हैं कि मुझे उस कमरे से काफी एविडेंस जैसी फील हो रही है, हमें वहाँ चलकर चेक करना चाहिए, पक्का वहीं पे घोस्ट होगा। फिर वो कॉरिडोर के आखिरी कमरे के रिंग बजाते हैं। अंदर से एक औरत पूछती है कि तुम यहाँ पे किसके लिए आए हो। चैन अपनी ऐप का यूज करते हुए पुलिस ऑफिसर की आईडी मंगा लेती है और अपनी आईडी को दिखाते हुए बोलते हैं कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ढूंढने के लिए आई हूँ। वो औरत गेट खोलते हुए बोलते हैं कि हाँ आप लोग अंदर आ सकते हैं। चैन बोलते हैं कि तुम्हारे घर में से स्मेल क्यों आ रही है। फिर चैन और मैक्स उन लोगों की फैमिली की एक फोटो देखते हैं, जिसे देख के उन दोनों को कुछ समझ में आता है। चैन पूछते क्या तुम घर पर अकेले ही रहती हो। वो औरत बोलती है नहीं मैं और मेरा बेटा यहाँ पे रहते हैं। मैक्स बोला तुम्हारा बेटा कहाँ पे, हमें उससे बात करनी है। वो औरत घबराते हुए बोलते कि आखिर आप लोगों को मेरे बेटे से क्यों बात करनी है, वो यहाँ पे सिर्फ 8 साल का है, वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता। चैन बोलते कि नहीं हम आपके बच्चे पे शक नहीं कर रहे हैं, हमें बस उससे बात करनी है। वो औरत बोलते ठीक है मैं अपने बेटे को बाहर बुलाती हूँ। चैन बोल रही होती है कि मैंने सजन के लोगों से पहले बात करी थी पर उन्होंने मुझे पहले कुछ भी नहीं बताया था। फिर मैक्स जैसे बच्चे कमरे में आता है वो देखते एक अजीब से बच्चे को जो खाना खा रहा होता है। मैक्स सोच रहा होता है कि मुझे पहले वो बच्ची मिली थी जो कि बोल रही थी कि मैंने उसके दोस्त को डरा दिया, कहीं वो बच्ची इसी बच्चे की तो बात नहीं कर रही थी ना। चैन से बोलते तुम्हें पता है यहाँ पे जितने विक्टिम्स हैं ऑर्गन को बाहर निकाला जा रहा है, हो सकता है कि हम लोग को यहाँ पे ऑर्गन से मिल जाए। तभी औरत वहाँ पे आके बोलते कि मेरा बच्चा बाहर नहीं आ रहा, आप जाकर उससे बात कर लो। फिर चैन उस लड़के कमरे में आ जाती है। वो लड़का बोलता है कि आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। चैन से बोलते कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरी जो बहन है वो तुम्हारी मॉम के दोस्त है, वो यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आई है। वो बच्चा बोलता है आप मेरी मॉम के बारे में बात कर रही है या फिर उस औरत के बारे में बात कर रही है जो कि बाहर खड़ी है। जो बाहर औरत खड़ी वो मेरी मम्मी नहीं है। मैक्स बोलता है कि बच्चे मजाक मत करो, बाहर हम तुम्हारी फैमिली की फोटो देखी थी, वो जो औरत बाहर खड़ी वो तुम्हारी मम्मी ही है, और अगर वो औरत तुम्हारी मम्मी नहीं है तो आखिर वो औरत कौन है। अगर तुमने यहाँ पे झूठ बोला तुम्हारी बॉडी तुम्हारे अंडे गायब हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी झूठ तो मत बोलना। वो बच्चा घबराते हुए बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोला, वो इंसान मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी तो काफी अच्छी इंसान है। मैक्स बोला ठीक है मैं सब कुछ बताओ। वो बच्चा बताता है कि एक दिन मेरी मम्मी अपने बाल धो रही थी, तभी मैंने अपने पापा से बोला कि पापा मुझे एप्पल खाना है, और मेरे डैड मुझे एक एप्पल छील के देने लगे। मेरे फादर जो एप्पल छील रहे थे उन्होंने उसको छीलने में कोई भी गलती नहीं करी और एप्पल को छीलते छीलते 12 बज गए। लेकिन 12 बजने के बाद में काफी कुछ अजीब काम हुआ। मैंने देखा कि जो मेरी बाहर वाली मम्मी थी वो तो खड़ी हो चुकी है, लेकिन जो शीशे के अंदर थी वो अभी भी अपने बाल धो रही थी। मैक्स बोलता है बच्चे आगे क्या हुआ जल्दी बताओ। वो बच्चा बोलता है मैं काफी डर गया था, मैं अपने कमरे में आ गया, उसके आगे क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता, और मैं इस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक ही इंसान को जानता हूँ जो कि मेरी दोस्त और मेरी मॉम से दिखती है। रोज मैं उसके पास में खाना लेने के लिए जाता हूँ और कमरे में अकेले बैठे उस खाने को खाता हूँ, क्योंकि जो बाहर औरत है वो काफी गंदा खाना बनाती है और उसका दिया खाना मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता। चैन से बोलते हैं तुम्हारा इस मैटर के बारे में क्या सोचना है। मैक्स बोलता है कि मैंने घोस्ट के बारे में बहुत ज्यादा सुना है, मैंने सुना कि अगर आप रात के 12 बजे एक एप्पल को छील रहे हो और वो एप्पल बिल्कुल भी नहीं टूटता और मिरर के सामने उसको रख देते हो, इससे जो मिरर घोस्ट है वो रियल इंसान की बॉडी को छीन लेता है और खुद उस बंदे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैक्स बोला चलो हम चल के बाद मिरर के पास में देखते हैं कि आखिर वहाँ पे क्या चीजें पड़ी हुई हैं। जैसे ही वो लोग बाथरूम में एंटर करते हैं वो देखते हैं कि मिरर गायब होता है। दीवार पे गड़ी हुई कील को देख के मैक्स बोलता है यहाँ पे एक मिरर हुआ करता था, लेकिन लगता है उस मिरर को हटा दिया गया है। बाहर वो औरत बोल रही होती है खाना तैयार हो चुका है, दोनों पुलिस वाले यहाँ पे आ जाओ खाना खाने के लिए। चैन से बोल रही होती है कि उस बच्चे ने बताया था कि उसकी मदर आप खाना नहीं बनाती है और जो चीजें वो खाने में देती है वो काफी गंदी चीजें होती है। मैक्स बहुत चल के देखते कि आखिर उसने क्या दिया है। जब वो लोग बाहर आते तो देखते कि उन लोगों को खाने में उसने बॉडी पार्ट दिए होते हैं। मैक्स सोच रहा होता है इस खाने को देख कोई भी इंसान मर सकता है। वो औरत बोलती कि आपके साथ में क्या हुआ है, क्या आप लोग को ये खाना पसंद में नहीं आया। मैक्स बोलता है कि नहीं यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं है, बस ये खाना देखने में काफी सादा है। चैन से गुस्सा करते हुए बोलते कि मैक्स तुम्हें क्या कर रहे हो। वो औरत बोलती कि आखिर आप लोगों को खाने में क्या पसंद है, मैं आपके लिए बना सकती हूँ। मैक्स बोलता है कि मुझे लायन का मीट खाना जिसका स्वाद एकदम स्ट्रॉबेरी जैसा हो। ये सुनकर उस घोस्ट को भी उल्टी आ रही होती है। मैक्स को बताया जाता है कि आपको 20 घोस्ट पॉइंट मिलते हैं। मैक्स सोच रहा होता चलो ये बात तो काफी क्लियर हो गई कि ये बंदी पक्का से घोस्ट है। मैक्स बोलता है सिस्टर मैं मजाक कर रहा था, आप मुझे घर का बनाया हुआ कुछ भी दे सकती हैं, अगर हो सके तो मुझे घोड़े की आंख दे दीजिए। वो घोस्ट बोलती है कि हाँ मेरे पास में घोड़े की आंख मिल जाएगी, मैं आपको एक घोड़े की आंख दे सकती हूँ। फिर वो औरत मैक्स को एक घोड़े की आंख दे देती है और कहती है कि आपके खाने में काफी ज्यादा बेहतरीन लगेगा, ये बिल्कुल ही फ्रेश और काफी ज्यादा बेहतरीन है, जिसको देख के वो घोस्ट भी काफी शौक रह गई होती है। फिर मैक्स उस आंख को थूकते हुए बोलता है ये काफी ज्यादा गंदा लग रहा है, मैं इसे नहीं खाऊंगा, ये खाने में काफी ज्यादा हार्ड है, मुझे थोड़ा सॉफ्ट वाला चाहिए। वो औरत अपने मन में चिढ़ते हुए बोल रही होती तुम एक बहुत बड़े कमीने हो जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा हार्ड बनने की एक्टिंग कर रहे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। तभी मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपकी वजह से घोस्ट काफी गुस्सा हो चुकी है, इसी वजह से आपको 30 घोस्ट पॉइंट मिलते हैं। मैक्स बोलते लगता है सिस्टर मेरी वजह से काफी गुस्सा हो गई है, गुस्सा मत करिए, पर ये बात तो बोलनी पड़ेगी कि आपका खाना काफी ज्यादा बेकार है, लगता है इसी वजह से आपके बेटे को आपका बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता। वही चैन से बोल रही होती है स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल है,
फिर मैक्स बोलता है सिस्टर शांत हो जाओ, मैं आपको एक और मौका देता हूँ। मुझे एक ऐसी डिश खानी है जिसमें व्हाइट बॉय का मीट मिला हुआ हो और उसमें बिल्कुल ही बेरीज ना हो। आपके पास मतलब घर में एक बच्चा भी है ना, ये काम आ जाएगा। बस आपको इस बच्चे को गर्म पानी में डालना और उबाल देना है। इस काम को करने में आधा घंटा ही लगेगा। वो मेरे घोस्ट काफी गुस्सा हो गई होती है और वो ट्रांसफॉर्म करते हुए कहते हैं कि मुझे आज तक किसी ने इतना बुली नहीं किया जितने इस लड़के ने कर दिया है। इस कमीने को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। चैन से बोल रही होती ये तो एक टॉप लेवल का एविल घोस्ट है, इसको हराने में काफी मुश्किल होने वाली है। मैक्स बोलता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, क्या तुम गुस्सा हो गए हो? क्या तुम यहाँ पे मेरी बॉडी साथ में खेलना नहीं चाहते? मेरा घोस्ट गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और मेरा घोस्ट गुस्सा करने की वजह से मैक्स को 60 घोस्ट पॉइंट मिल जाते हैं। मैक्स कहता चलो मेरा काम तो हो गया, अब मैं यहाँ पे चीजों को सीरियसली ले सकता हूँ। ये बोलते हुए मैक्स अपने पास में एक बैरियर बना देता है, लेकिन वो मेरा घोस्ट बैरियर पे काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर रहा होता है। मैक्स बोलता है इसकी फोर्स बहुत ज्यादा है, तो ये मेरा घोस्ट बैरियर को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि पहले तो तुम काफी फ्लेक्स कर रहे थे, अब क्या हुआ? फिर वो मैक्स को हिप्नोटाइज करने लगता है। वहीं चैनजुई ने उस बच्चे के खुद की आंखों को बंद कर लिया होता है और कह रही होती है कि अगर हमने इसको देख लिया तो हम पक्का से हिप्नोटाइज हो जाएंगे। मेरा घोस्ट बोलता है लड़के क्या हुआ, अब तो कुछ भी नहीं कर पा रहा, अब मैं तेरे सर को अपने हाथों से फोड़ दूंगा। तभी जो मैक्स की स्केल की पावर होती है उसकी आंखों को क्लोज कर देती है। मैक्स सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास में रेड स्केल की पावर थी, वरना मैं यहाँ पे नहीं बच पाता। फिर मैक्स अपने हाथ से जायंट स्नेक को बाहर निकाल देता है। मेरा घोस्ट बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास में काफी अच्छी पावर है लेकिन ये स्लो है, आखिर ये स्लो चीज मुझे कैसे मार सकती है? मैक्स बोलता है कि तुम काफी बड़े बेवकूफ हो, तुम मेरे अटैक को पहचान नहीं पाए, असल में ये एक डबल अटैक है। तभी दूसरा स्नेक होता है मेरा घोस्ट को पकड़ लेता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि मेरा घोस्ट को इस वर्ल्ड में आने का काफी रिग्रेट हो रहा है, इसी वजह से आपको 95 पॉइंट दिए जाते हैं। मेरा घोस्ट बोल रहा होता है कि ये मेरी बॉडी को तोड़ने वाला है, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी जो स्नेक होता है वो उसकी बॉडी को बीच में से तोड़ देता है। मैक्स अपने दोनों स्नेक को अपनी बॉडी वापस ले लेता है और सोच रहा होता है ये फिर से रिजनरेट नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे डिमोनिक एनर्जी ने इसकी बॉडी को तोड़ा है। वही चैनजुई सोच रही होती है लड़का काफी कमाल का है, आखिर यहाँ पे कौन से मैजिक को यूज कर रहा है। तभी जो मेरा घोस्ट होता है अपनी आधी बॉडी को ठीक करने लगता है। चैनजुई बोल रही होती है कि ये एक टॉप एविल घोस्ट है, हमें अभी भी नहीं पता कि आखिर क्या क्या कर सकता है। मैक्स बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। ये बोलते हुए मैक्स अपने वेपन को बाहर निकाल देता है और उसके ऊपर दोनों स्नेक को लपेट लेता है। फिर जैसे वो मेरा घोस्ट आगे बढ़ता है मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो मेरा घोस्ट काफी आराम से मैक्स के अटैक को टैकल कर लेता है। मेरा घोस्ट बोल रहा होता है कि इतने छोटे मोटे अटैक से तुम मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे, लेकिन तभी मेरे घोस्ट का हाथ होता है वो कट जाता है। मेरा घोस्ट भागते हुए कह रहा होता है तुम एक पागल इंसान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मैं भाग रहा हूँ। वही मैक्स बोल रहा होता थोड़ी रुक जाओ, मुझे अभी खेलना बाकी है। वही नीचे हम देखते हैं उस अजीब सी बच्ची को जो बोल रही होती है कि मॉम छत पे से काफी ज्यादा आवाज आ रही है, कहीं वहाँ पे मेरे दोस्त का कुछ गलत तो नहीं हुआ होगा ना। उस बच्ची की मॉम बोलते थोड़ी देर पहले जवान लड़का ऊपर गया था, मुझे लग रहा है कि चिल्लाने की आवाज उसी की है, वो यहाँ पे काफी गंदी मौत मर रहा है। फिर जब वो औरत अपना गेट खोल कर देखती है तो वो देखती है कि मेरा घोस्ट भाग रहा होता है और उसका पीछा हमारा मैक्स कर रहा होता है। मैक्स बोल रहा होता है कि रुक जाओ, मुझसे मत भागो, मुझे तुम्हें गले लगाना है। वो औरत मैक्स को काफी डर जाती है और कहती है कि ये बंदा एक घोस्ट है, साथ ही वो बेहोश भी हो गई होती है। आगे वो दौड़ते दौड़ते ग्राउंड के अंदर आ गए होते हैं। मैक्स मेरे घोस्ट को काफी खतरनाक हिट लगाता है। मैक्स को बताया जाता है कि आपने मेरे घोस्ट को काफी परेशान कर दिया है, इसी वजह से आपको 30 घोस्ट पॉइंट मिलते हैं। वही मेरे घोस्ट होते हुए बोल रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि मेरे घोस्ट के इमोशन काफी जल्दी चेंज हो रहे हैं, इसी वजह से काफी पॉइंट भी दिए जा रहे हैं। मैक्स बोल रहा होता है इस मेरे घोस्ट की वजह से मुझे काफी फायदा हो गया है। मैक्स बोलता है कि मेरा घोस्ट डरो मत, अब मैं तुम्हें यहाँ पे चीज नहीं करने वाला, तुमसे मुझे जितने पॉइंट मिल सकते थे मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं, तो अब मैं तुम्हारे नर्क रास्ता खोल दूंगा, तुम आराम से वहाँ पे जाओ रेस्ट करो। मेरे को सोते हुए कह रहा होता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मुझे मत मारो। मैक्स बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को नहीं मान सकता। फिर मैक्स वहाँ पे काफी बड़े स्नेक को समन करता है जो कि अपने पॉइजन का यूज करते हुए उस मेरे घोस्ट को पूरी तरह से पिघला देता है। जैसे ही वो उस मेरे घोस्ट को मारता है तभी मैक्स की जो पावर होती है वो भी चली जाती है। मैक्स सोच रहा होता है चलो तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मैं सारा काम टाइम में कर लिया, और सच में घोस्ट काफी ज्यादा पावरफुल था, ये मेरे 1 स्टार मॉन्स्टर के 3 अटैक को झेल लिया। फिर मैक्स को बताया जाता है कि आपके पास में 889 घोस्ट पॉइंट हो चुके हैं और फिलहाल आपके पास में सिर्फ एक ही डीमन कार्ड है, वो है डीमन किंग का। मैक्स सोच रहा होता है कि इस बिल्डिंग में आके मेरा काफी ज्यादा फायदा हो गया, मुझे यहाँ बहुत सारे घोस्ट पॉइंट मिल चुके हैं। तभी वहाँ पे चैनजुई दौड़ते हुए आती है और बोलती है मैक्स क्या हुआ। मैक्स बोलता है कि होना क्या था, मैंने उस कमीने को मार डाला, पर मैंने उसको मारने के चक्कर में काफी गंदगी फैला दी है, क्या तुम प्लीज इसको साफ करवा दोगी। चैनजुई बोलते तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ले लो घोस्ट की, आप हमारी काफी ज्यादा मदद करता है, थोड़ी देर में यहाँ पे कुछ लोग आ जाएंगे इसको साफ करने के लिए। मैक्स मैं अब अपने घर पे जा रही हूँ, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ दूं। मैक्स बोलता है कि नहीं से कोई भी जरूरत नहीं है। तभी चैनजुई अपनी कार को स्टार्ट करती है। मैक्स बोल रहा होता तुम्हारे पास तो काफी शानदार कार है, क्या तुम किसी अमीर इंसान की बेटी हो। चैनजुई बोलते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने इस कार को खुद से खरीदा है, हमें ले लो घोस्ट के ऐप में पॉइंट्स मिलते हैं और एक पॉइंट की कीमत $1000 होती है, इसी वजह से हम लोग काफी जल्दी काफी अमीर हो जाते हैं। मैक्स बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मैं भी अपने पॉइंट देख लेता हूँ। मैक्स देखता है कि उसके पास फिलहाल 150 पॉइंट्स होते हैं। मैक्स बोलता है कि इसका मतलब तो यही है कि मेरे पास 1.5 मिलियन है, इसका मतलब मैं काफी जल्दी अमीर होने वाला हूँ। फिर मैक्स और चैनजुई अपने घर की तरफ निकल गए होते हैं। चैनजुई बोलती है मैक्स क्या तुम मुझे अपने ग्रैंडफादर के बारे में कुछ बताओगे। मैक्स बोलता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे मना किया उनके बारे में किसी को बताने के लिए,
साथ ही मैक्स सोच रहा होता है कि मुझे अच्छी तरीके से याद है मेरे ग्रैंडफादर कोई एक्सपर्ट नहीं थे, वो सिर्फ छोटे मोटे काम किया करते थे। चैन से सोच रही होती कि अगर ये इतना पावरफुल है तो पक्का से जो ग्रैंडफादर वो काफी बड़े एक्सपर्ट होंगे। लगता है कि बाहर की दुनिया से बचाने के लिए उन्होंने अपने पोते को ज्यादा कुछ नहीं बताया। मैक्स बताता है कि मेरी लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग है, मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। तो चलो हम लोग दाओ लीग और यिनकाओ के बारे में बात करते हैं। आखिर यूनिक लोगों की दुनिया के अंदर सिर्फ 2 ही मेन फोर्सेस क्यों हैं? चैन से बताते हैं कि पहले सिर्फ एक ही फोर्स हुआ करती थी जिसका नाम है दाओ अलायंस, लेकिन 100 साल पहले यिनकाओ फॉर्मेशन स्टार्ट हुई जिसके अंदर बहुत सारे मास्टर और वो लोग काफी ज्यादा क्रूअल मेथड को यूज करते हैं। पर अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर की वजह से उन्होंने दाओ अलायंस का काफी ज्यादा काम कम कर दिया और बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने कंधे पे उठा लिया। दाओ अलायंस के लोग अब काफी ज्यादा शांत हो चुके हैं। मैक्स बोलता है कि दाओ अलायंस के पास अपनी बॉस की पोजीशन छिन गई और वो लोग इस बात से काफी ज्यादा खुश है। चैन से बोलती है अगर तुम एक ऐसी पोजीशन में हो जहाँ पे तुम खुद के बॉस हो और तुम पूरी गवर्नमेंट को रन कर रहे हो तो ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और कम से कम 2 फोर्स की टीम को मिला के हम लोग जितने भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ के लोग को बचा सकते हैं और उन जगह को फिर से खुशहाल कर सकते हैं। मैक्स बोलता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया आखिर ये कौन सी जगह होती है? चैन से बोलते हैं कि 3 घंटे पहले नोटिफिकेशन आई थी, ऐप ने हमें एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया की जानकारी दी और बताया कि सिर्फ C+ लेवल के ऊपर के लोग ही वहाँ पे जा सकते हैं, अगर नीचे लेवल के बंदे वहाँ पे जाएंगे तो पक्का से मारे जाएंगे। और तुम्हें पता जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं उनकी खुद की अपनी एक स्पेस होती है, वहाँ फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और फिलहाल यहाँ पे ऐसे 6 रेस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं और उन सभी की रैंक है SSS रैंक। E से लेके S ये थ्रेट लेवल होते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो खतरा है वो कितना पावरफुल है। सबसे तो खतरनाक थ्रेट लेवल होता है वो होता है S रैंक, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें ज्यादातर फाइट करनी पड़ती है घोस्ट किंग से और ये हाईएस्ट लेवल का खतरा होता है। मैक्स सोच रहा होता है कि S रैंक पे हमें घोस्ट किंग से फाइट करनी पड़ती है, लेकिन जो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं वो S लेवल से भी ऊपर हैं, तो आखिर यहाँ पे किस लेवल के मॉन्स्टर होंगे? चैन जोई बोलते वैसे 4 दिन के अंदर ग्रुप मिशन होने वाला है, क्या तुम ज्वाइन करोगे? मैक्स पूछता है कि आखिर हमारा मिशन हुआ किस चीज को लेके? चैन जोई बोलते कि ज्यादा कुछ तो नहीं बोल सकते पर एक बहुत ही बड़ा मिशन है, क्या तुम्हें पार्टिसिपेट करना है? मैक्स बोला ठीक है फिर हम लोग 4 दिन बाद मिलेंगे। आगे मैक्स अपने घर पे आ गया होता है और कह रहा होता है परसों मैं उस कमीने झैंग की पार्टी में जाने वाला हूँ और उसके दिन मुझे चैन जोई के साथ मिशन पे जाना है, लेकिन इस बीच हमें 2 दिन खाली मिल रहे हैं, मुझे यहाँ पे जाकर थोड़ी घोस्ट पॉइंट कलेक्ट करने चाहिए, इससे मैं अपनी पावर काफी ज्यादा इंप्रूव कर पाऊंगा। तभी मैक्स को इंटरनेट पे सर्च करते करते एक घोस्ट केस मिलता है। केस ये होता है कि रातों रात ही एक पेशेंट को एडमिट किया गया, लेकिन बहुत ज्यादा बीमार पड़ने की वजह से पेशेंट उसी रात मारा भी गया और उसको जो ऑन ड्यूटी नर्स थी उसने सुसाइड कमिट कर लिया और इन दोनों लोगों के मरने के बाद में इनकी जो बॉडीज थी वो गायब हो गई है। कैमरे को चेक करने से ये बात पता चली कि इनकी बॉडी बाहर तो नहीं गई, इसका मतलब ये है कि इनकी बॉडी हॉस्पिटल में कहीं घूम रही है और उनके साथ में क्या हो रहा है किसी को भी नहीं पता। फिर मैक्स अपने ऐप में जाके उसकी डिफिकल्टी देखता है जो कि D+ रैंक की होती है और इसका रिवॉर्ड होता है 100 पॉइंट। मैक्स बोलता है कि मुझे ये काम करने के लिए $1 मिलियन मिलेंगे, मुझे तो ये काम पक्का से करना ही पड़ेगा। आगे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। मैक्स सोच रहा होता है कि सुबह सुबह इन लड़कियों को देखना और रात को जाके घोस्ट को मारना काफी ज्यादा मस्त काम है। तभी वहाँ पे एक कार आती है जो कि उन लड़कियों को हिट करने ही वाली होती है। वो लड़कियां बोलती है तुम पागल हो चुके हो, तुम यहाँ पे हमें हिट करने ही वाले थे। तभी दूसरी लड़की बोलती है यंग मास्टर झैंग की कार है, प्लीज इनको ऑफेंड मत करो। फिर झैंग की कार आके मैक्स के आगे रुकती है। झैंग बोलता है लगता है तेरी हिम्मत काफी बढ़ गई है, तो यहाँ पे मेरी कार को रोकने की हिम्मत कर रहा है। मैक्स सोच रहा होता है कि अब ये 2 बंदों को मारने वाला था, काफी डरा हुआ है, लेकिन फिर भी काफी हिम्मत वाला बनने की एक्टिंग कर रहा है। मैक्स बोलता है कि झैंग तुम्हारे तो काफी खुशी की बात है, तुम काफी बड़े हो चुके हो, तुम अकेले ही स्कूल चले जाते हो, तुम्हें तुम्हारी मम्मी को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। झैंग बोला तेरी हिम्मत कैसी ये बोलने की? ये बोलते हुए झैंग अपनी कार को स्पीड अप करने लगता है और कार के बूस्टर को देखकर सभी लोग बोल रहे होते तो काफी पावरफुल लग रहा है, पर आखिर कार आगे क्यों नहीं बढ़ रही? मैक्स बोलता है इस कार की आवाज तो काफी शानदार है पर कहीं आगे नहीं बढ़ती। फिर मैक्स अपने स्नेक की पावर को यूज करते हुए झैंग के गले पे एक स्नेक ले आता है, जिसको देख के झैंग काफी डर गया होता है और कह रहा होता है मुझे स्नेक से काफी डर लगता है, कोई मुझे बचा लो। वही मैक्स सोच रहा होता है कि मेरे को 2 डीमन के पास 10% पावर मिल गई है, चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि इस पावर को यूज करते हुए मस्ती तो कर ही सकता हूँ। आगे मैक्स अपनी क्लास के अंदर आकर रेस्ट्रिक्टेड एरिया के बारे में देख रहा होता है, जिससे कि मैक्स को पता चलता है कि एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया तो कैपिटल के अंदर भी है। मैक्स सोच रहा होता है कैपिटल में 8 साल पहले एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से ये जगह एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया बन चुकी है। तभी मैक्स के सर पे आके एक चौक लगती है। प्रोफेसर पूछते हैं कि डेजर्ट क्या है, उसके बारे में मुझे पहला पैराग्राफ पढ़ के बताओ। मैक्स बोलते हैं काफी ज्यादा बढ़िया लगने वाले अंडे होते हैं जिनका स्वाद काफी ज्यादा बेहतरीन होता है। ये यहाँ से सुनकर पूरी क्लास के बंदे हंसने लगते हैं। मैक्स सोच रहा होता है कि मुझे रेस्ट्रिक्टेड एरिया के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वैसे ही वो जगह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, मुझे बस यहाँ पे अपनी पावर को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए ताकि मैं सर्वाइव कर पाऊँ। फिर मैक्स कैंटीन में आके आराम से बैठकर अपना डिनर कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जैकी आके मैक्स का चिकन ले लेता है। मैक्स बोलता है कि मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा परेशान हूँ, अब तुम भी आगे मेरे को परेशान करने के लिए। जैकी बोलता है तुम तो झैंग शाओमिंग से भी नहीं डरते हो, आखिर मैं तुम्हें कैसे परेशान कर सकता हूँ, और वैसे ही मुझे भी किसी से डर नहीं लगता, अगर मैं तुम्हें परेशान कर भी रहा हूँ तो तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। मैक्स बोलता है लगता है तुम अपने साथ में एक बॉडीगार्ड लेके घूम रहे हो, इसी वजह से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हो। तभी चैन बोलते हैं कि मैं किसी का बॉडीगार्ड नहीं हूँ, बस यहाँ पे हम दोनों काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं
चैन को देखते हुए मैक्स सोच रहा होता है लगता है ये भी एक यूनिक पर्सन है, इसके आसपास में काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। मैक्स बोलता है कि तुम्हें भूख लगे तुम्हें खाना खा सकते हो, वैसे मैं पेट भर गया तो मैं ऐसे जा रहा हूँ। तभी जैकी खुश होते हुए बोलता है ये तो लियान जा रही है। लियान मैक्स को देखते हुए बोलती है कि मैक्स तुम कैसे हो। जैकी बोलता है ये तो काफी बुरी बात है, चाहे कोई लड़का कितना भी ट्राई कर ले, लियान का पूरा ध्यान सिर्फ मैक्स पे ही होता है। यानचेंग गुस्सा करते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें मना किया था ना, आखिर तुम फिर भी मैक्स से बात क्यों कर रही हो, तुम जो कि हर चीज में काफी ज्यादा एक्सीलेंट हो, एक ऑर्डिनरी लड़के को आगे से बढ़ के हाय बोल रही हो, यहाँ पे तुम्हारी क्या ही रिस्पेक्ट रह जाएगी। लियान बोलती है मुझे माफ करो, चलो यहाँ से चलते हैं। यानचेंग बोलती है कि मैं सुना कि झेंग शाओमिंग और मैक्स के बीच कोई फाइट चल रही है, जल्दी ही झेंग कोई एक्शन लेने वाला था। लियान बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैंने अपने डैड को बोल दिया था वो झेंग को संभाल लेंगे। यानचेंग बोलते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो कि तुम्हें चेज कर रहे हैं और बहुत से लोग तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, आखिर तुम्हारे फादर तुम्हें किन किन से बचाते रहेंगे, और अगर तुम ऐसे ही मैक्स के पीछे पड़ी रही तो फ्यूचर में उसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं तुम्हें बोल दूं कि मैक्स से दूर रहो, वरना वो बेचारा फालतू किसी यंग मास्टर के हाथों मारा जाएगा। आगे हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। मैक्स ने लिलो घोस्ट की ऐप को खोल रखा होता है। ऐप बता रहा होता है कि पास के एक हॉस्पिटल में बहुत सारे नर्स और डॉक्टर मरते जा रहे हैं और वहाँ पे जो भी पेशेंट आता है जल्दी ही मर जाते हैं, तो इसी वजह से जो हॉस्पिटल के सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन लोगों ने यिनकाओ से बात करी वहाँ पे आके देखने के लिए। तभी टैक्सी वाला पूछता है कि आखिर हम लोग को कहाँ पे जाना है, हम लोग बायर रोड के काफी ज्यादा पास में आ चुके हैं, जल्दी यहाँ पे वो शापित हॉस्पिटल आ जाएगा जहाँ पे आजकल बहुत सारी मौतें हो रही है, कहीं तो मैं उस हॉस्पिटल तो नहीं जाना ना। मैक्स बोलता है कि हाँ मुझे उसी हॉस्पिटल जाना है। आगे उस ड्राइवर ने हॉस्पिटल से काफी दूर गाड़ी रोक दी होती है। टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि वो जो हॉस्पिटल है वो आपके सामने ही है, प्लीज यहाँ से आगे आप खुद ही चले जाइए क्योंकि मैं इस हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाने वाला। मैक्स बोलता है ठीक है, फिर वो गाड़ी से उतर के जाने लगता है। चलते हुए मैक्स बोल रहा होता है कि अगर किसी चीज के बारे में र्यूमर फैल जाए तो भले ही वो जगह कितना ही बड़ा मार्केट हो, लोग वहाँ पे नहीं भटकना चाहते, जैसे कि आज हॉस्पिटल पूरी तरह से खाली हो चुका है। तभी मैक्स के पास एक बंदा दौड़ते हुए जाता है और कहता है कि मुझसे दूर हो जाओ, प्लीज मेरा पीछा मत करो। फिर मैक्स बिल्डिंग में जाते हुए कहता है कि मुझे यहाँ से काफी ज्यादा एविल एनर्जी फील हो रही है, पक्का जो भी घोस्ट है वो यहीं पर होगा, बस मैं यहाँ पे चाहता हूँ काफी ज्यादा अच्छे घोस्ट हो जिससे कि मुझे काफी ज्यादा अच्छे एनर्जी पॉइंट मिल सके। फिर मैक्स को अपनी तरह आते हुए एक नर्स दिखती है। मैक्स बोल रहा होता है क्या तुम एक घोस्ट हो, जल्दी मेरे पास में आ जाओ। मैक्स जैसे उस नर्स को टच करता है उसको नोटिफिकेशन आती है कि आप जिसको परेशान कर रहे हैं वो कोई घोस्ट नहीं, वो एक ह्यूमन है। मैक्स बोलता है सिस्टर नर्स मुझे माफ करिएगा, मेरी वजह से आप डर गई। साथ ही मैं सोच रहा होता है कि आजकल मैं इंसान से घोस्ट को देख रहा हूँ, इसी से मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि ये ह्यूमन हो सकती हैं। नर्स बोलते जो इमरजेंसी रूम है 3rd फ्लोर पे है, तुम वहाँ खुद से जा सकते हो। मैक्स बोलता है कि नहीं मैं यहाँ पे डॉक्टर से मिलने के लिए नहीं आया, मुझे यहाँ पे मॉर्ग में जाना है। नर्स घबराते हुए बोलती है कि मॉर्ग, तुम्हें मॉर्ग में क्यों जाना है। मैक्स बोलता है कि मैं वहाँ पे जाना काफी जरूरी है, तो प्लीज मुझे बताए कि आखिर मॉर्ग कहाँ पर है। नर्स पिछड़ते हुए बोलती है कि आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो। मैक्स बोलता है कि नर्स घबराओ मत, मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ। तभी वो नर्स वहाँ से डरते हुए भाग जाती है। मैक्स सोच रहा होता है कि मैं इससे काफी सिंसियरली पूछा था आखिर ये भाग क्यों गई। तभी वहाँ पे गेट खुलता है, एक बंदा बाहर निकलते हुए बोलता है कि ये एक हॉस्पिटल है, आखिर आप इतना यहाँ पे शोर क्यों कर रहे हैं। मैक्स बोलता है कि मुझे माफ करेगा, मैं तो बस ये पूछा था कि मॉर्ग कहाँ पर है। वो बंदा घबराते हुए बोलता है कि मॉर्ग, इसका मतलब यिनकाओ से है। मैक्स बोलता लगता है आपको मैटर के बारे में पता है तो मुझे मॉर्ग तो लेके चलो। वो बंदा बोलता है कि मैं ही वो बंदा था जिसने डीन को घोस्ट के बारे में रिपोर्ट करी थी। मैक्स बोलता है अच्छा ऐसी बात है तब तो ठीक है। फिर मॉर्ग की तरफ जाते हुए वो बंदा बताता है कि जब से वो दोनों पेशेंट हमारे यहाँ से गायब हुए हैं उसके बाद से काफी सारी चीजें होना स्टार्ट हो गई। फिर वो बंदा बताता है कि आखिर चीजें कैसे स्टार्ट हुई थी। हम देखते हैं एक बंदे को जो कि आईसीयू में लेटा हुआ होता है, उसका बेटा वहाँ पे आते हुए बोलता है कि डैड तो पैरालाइज है, आखिर यहाँ पे फुटप्रिंट किसके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे डैड को घोस्ट ने पजेस कर लिया हो। फिर वो अपने डैड के पास में आके बैठ जाता है, तभी उसके डैड उठ के डांस करने लगते हैं। वो बंदा ये सब चीज देख के काफी डर जाता है। फिर जब अगले दिन उस बंदे की आंख खुलती है वो देखता है अपने डैड को बिस्तर पे लेटा हुआ। उस लड़के को लगता है कि ये सब उसका सपना था, लेकिन उस सबके अगले दिन उसके डैड मर जाते हैं। फिर जब उनकी बॉडी को मॉर्ग में लेके जाया जाता है वो गायब हो जाती है। फिर उस बुढ़े आदमी गायब होने के बाद में बहुत सारे लोग गायब होते रहते हैं और एक करके मरना स्टार्ट कर देते हैं। उस बुढ़े आदमी में मरने के बाद से बहुत सी चीजें बदल चुकी है, यहाँ तक कि जब मॉर्ग का मैनेजर था वो ही मारा गया, इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जा रहा हूँ। फिर वो बंदा गेट खोल देता है, बोलता है कि तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो। मैक्स बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ में चलना पड़ेगा, क्या होगा ये गेट ब्लॉक हो जाए। फिर वो बंदा अंदर आते हुए बोलता है ठीक है अंदर आ जाओ, लेकिन हमें गेट को अंदर से बंद करना होगा वरना जहाँ की एयर कंडीशनिंग है वो खराब हो जाएगी। तभी मैक्स गेट को बंद कर देता है और लॉक कर देता है। ये देख के वो बंदा भी काफी घबरा गया होता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपके गेट बंद करने की वजह से एक ब्लू लगा घोस्ट डर गया, इसलिए आपको +3 घोस्ट पॉइंट मिलते हैं। फिर अचानक से मैक्स उस बंदे के पीछे आता है। वो बंदा बोलता है तो मेरे पीछे कब आ गए। मैक्स को बताया जाता है कि लोला घोस्ट काफी डर रहा है, इसी वजह से आपको +15 घोस्ट पॉइंट मिलते हैं। मैक्स सोच रहा है लगता है घोस्ट मुझे बेवकूफ बना रहा है, इसे लगता है कि मैं इसको पहचान नहीं पाऊंगा। फिर मैक्स बोलता चलो मुझे बॉडीज दिखाओ। सारी बॉडीज को देखते हुए मैक्स सोच रहा होता है ये तो आराम से सोए हुए हैं, मुझे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। तभी वो बंदा घबराते हुए बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं हो गया
यहाँ से जितनी बॉडीज गई थी वो सभी वापस आ गई हो। मैक्स एक बॉडी को पंच मारते हुए बोलता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी मैक्स को +3 घोस्ट पॉइंट मिलते हैं। जिस घोस्ट को मैक्स ने मारा होता है वो कह रहा होता है तुम्हारे मेरे को मारने की हिम्मत कैसे हुई, अब तुम्हारे अंकल तुम्हें एक सबक सिखाएंगे। मैक्स बोलता है कि मैक ऑर्फनो में इस दुनिया में कोई भी नहीं है तो तुम मेरे अंकल कैसे हो सकते हो। फिर मैक्स इस घोस्ट को काफी खतरनाक पंच मार देता है। घोस्ट बोल रहा होता है ये बंदा तो बिल्कुल पागल है, ये यहाँ पे घोस्ट से फाइट कर रहा है। मैक्स बोलता है वैसे तुम्हें मरे हुए कितने दिन हुए हैं। वो घोस्ट बोलता है कि 4 दिन हुए हैं। मैक्स बोलता 4 दिन तो काफी अजीब बात है। तभी वो घोस्ट बोलता है क्या हुआ। मैक्स बोलता है 4 दिन के हिसाब से तुम्हारी बॉडी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी वो घोस्ट बोलता है कि मैं तो ऑलरेडी मर चुका हूँ, आखिर अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैक्स बोलता है तुम काफी कंफ्यूज हो चुके हो, लगता है तुम्हें 7 डेज लॉ के बारे में नहीं पता। अगर कोई भी 7 डेज के अंदर मर जाती है तो इससे वो काफी जल्दी रीइंकार्नेट कर पाती है। साथ ही उसकी फैमिली होती है वो भी काफी अमीर होती है। वो घोस्ट बोलता है अगर ऐसी बात है तो आखिर अब मैं क्या करूं। मैक्स बोलता तुम्हें करना कुछ भी नहीं, तुम्हें मेरे हाथों से मरना होगा, उसके बाद तुम्हें फिर से एक नई बॉडी मिलेगी। वो घोस्ट बोलता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, कोई फालतू बात मत करो। तभी मैक्स उस घोस्ट का सर काट देता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि ये एक लो लेवल का घोल था, इसलिए आपको सिर्फ 10 पॉइंट ही मिलेंगे। मैक्स सोच रहा होता है ये तो काफी वीक चिकन था, इसको मारने में तो कोई प्रॉफिट मिला ही नहीं। वही जो बंदा मैक्स यहाँ पे लेके आया होता है वही सब देख काफी डर गया होता है। फिर मैक्स अगली बॉडी के पास में जाता है जो कि मैक्स पर अटैक कर देती है, लेकिन मैक्स थप्पड़ मारते हुए बोलता है कि अंकल उठ जाओ, आपके मेडिसिन लेने का टाइम हो चुका है। वो घोस्ट बोलता है तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। मैक्स बोलता है कि मेरे को आपको सुलाना था, इसी वजह से मैं आपको स्लीपिंग पिल देने के लिए आया हूँ। वो घोस्ट बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, मैं यहाँ पे काफी आराम से सो रहा था, तुम मुझे उठा के यहाँ पे स्लीपिंग पिल देने के लिए आए हो। फिर मैक्स घोस्ट के ऊपर अटैक करके उसे मार देता है। मैक्स बोलता है कि मैं अपनी मेडिसिन लाना भूल गया था, इसी वजह से मैं आपको हमेशा के लिए सुला देता हूँ। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि लो लेवल घोस्ट को मारने के लिए आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। वही जो बंदा मैक्स को लेके आया होता है वो सोच रहा होता है इसे एक और बंदे को मार डाला, ये काफी ज्यादा डरावना है। मैक्स उस बंदे से बोलता है कि तुम एक्टिंग करना बंद करो, अपनी रियलिटी को सामने लेके आओ। तभी वो बंदा बोलता है कि मेरे को लगा था कि तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे और मैं तुम्हें पीछे से काफी आराम से मार सकता हूँ, लेकिन अब तक तुमने मेरी चीजों को काफी मुश्किल कर दिया है। ये बोलते वो अपनी घोस्ट फॉर्म ले लेता है। फिर वहाँ पे बाकी जितने भी घोस्ट होते हैं वो उठ जाते हैं अटैक करने के लिए। वो सभी घोस्ट बोल रहे होते हैं कि हम तो मर ही चुके हैं, हम तुम्हें भी मार डालेंगे। मैक्स बोलता है कि तुम सभी लोगों को मरा हुआ देख के मैं ये बात बोल सकता हूँ कि तुम सभी यहाँ पे मरने के ही काबिल हो। ये बोलते हुए मैक्स एक एक करके उन लोगों को मारने लगता है। फिर मैक्स के पास एक साथ बहुत सारे घोस्ट ने अटैक कर दिया होता है। मैक्स सोच रहा होता है कि मैं अपने पावर से कुछ भी नहीं कर सकता, लगता है मुझे तो दोनों टीमों से 10% पावर मिली है, उसको यूज करना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए मैक्स काफी खतरनाक दहाड़ लगाता है। उस दहाड़ में सारे घोस्ट बोल रहे होते हैं, इसने काफी ज्यादा जोर से चिल्लाया, इसे तो हमारे कान फाड़ दिए। वही मैक्स सोच रहा होता है लगता है मैं डीमन से काफी कम पावर मिली है, सिर्फ दहाड़ने की वजह से पूरा गला दर्द कर रहा है, लगता है मुझे अपनी फिजिकल पावर का यूज करना होगा। फिर जब मैक्स इन सभी लोगों को मार ही रहा होता है तभी उसके सामने बड़ा वाला घोस्ट आ जाता है जो कि मैक्स के डैगर को अपने दांतों से पकड़ लेता है, लेकिन वो अपने दांतों का यूज करते हुए डैगर को तोड़ नहीं पा रहा होता, बल्कि इसके चक्कर में उसके दांत ही टूटने वाले होते हैं। तभी जो नाइफ होती है उसकी पावर अवेकन हो जाती है और मैक्स उस नाइफ से काफी खतरनाक लेजर शूट कर जिससे वो डीमन मर जाता है। मैक्स हारते हुए बोल रहा होता है मैं तो काफी ज्यादा थक गया। तभी मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपने अपने पहले 1000 घोस्ट पॉइंट को कंप्लीट कर लिया है, अब आप यहाँ पे 2 स्टार डीमन कार्ड की पावर को भी यूज कर सकते हैं, आपका लेवल अप हो चुका है। मैक्स बोल रहा है कि अभी तक मैं 1 स्टार डीमन की पावर को यूज कर रहा था जो कि ज्यादा पावरफुल थे, आखिर 2 स्टार डीमन कितने पावरफुल होंगे। तभी मैक्स को बताया जाता है कि आपको 2 स्टार डीमन को यूज करने के लिए 1000 घोस्ट पॉइंट देने पड़ेंगे। मैक्स घबराते हुए बोलता है क्या 1000 घोस्ट पॉइंट, ये तो 10 गुना ज्यादा हो गया। फिर मैक्स लकी ड्रॉ खेलते हुए बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मुझे काफी ज्यादा पावरफुल डीमन कार्ड चाहिए। हम देखते हैं मैक्स के सामने काफी ज्यादा पावरफुल डीमन कार्ड आ गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है फिलहाल मेरे पास 2 डीमन कार्ड है, पता नहीं मैं इसे क्या क्या कर पाऊंगा। फिर मैक्स जाकर लिफ्ट में बैठ जाता है और बोलता है मुझे जल्दी बॉस को ढूंढना पड़ेगा। मैक्स की लिफ्ट का गेट जैसे ही बंद होने वाला होता है तभी उसके अंदर एक नर्स एंटर करती है। फिर वो नर्स मैक्स के ऊपर गिर जाती है। मैक्स उस नर्स को टच करते हुए सोच रहा होता है क्या ये कोई घोस्ट है, तभी वो नर्स मैक्स के ऊपर से उठ जाती है। मैक्स सोच रहा होता है इसकी बॉडी काफी ठंडी थी। फिर मैक्स उस नर्स के पास में आते हुए कहता है कि तुम मुझे काफी अच्छी लगी। नर्स बोलती कि मेरे पास मत आओ। वो नर्स मैक्स से बोलते तुम्हें पता है हमारे हॉस्पिटल में किसी के पास में ये चीज होना काफी खतरनाक होता है। मैक्स बोलता है कौन सी चीज। वो नर्स बोलती है अगर तुम्हें कोई ऐसा मिले जिसके पास में ब्लैक नंबर प्लेट हो तो तुम्हें उसके साथ में लिफ्ट में नहीं चढ़ना चाहिए, सिर्फ मॉर्ग में जो लोग होते हैं उन्हीं के पास में ब्लैक नंबर प्लेट होती है और हम देते ये लड़की और कोई नहीं घोस्ट होती है। तभी मैक्स उस घोस्ट को बहुत सारे ब्लैक नंबर प्लेट दिखाता है और पूछता है क्या तुम इनके बारे में बात कर रही थी। वो नंबर प्लेट्स को देखते हुए नर्स काफी घबरा गई होती है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपको प्लस 30 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स उस नर्स से बातें कर ही रहा होता है तभी उनके एलिवेटर में एक और बंदा घुसता है जिसके हाथ में एक बैग होता है। मैक्स उस नर्स को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम मुझे काफी ज्यादा क्यूट लगी और तुम्हें क्या लगता है उस बंदे के हाथ में जो बैग है उसमें क्या होगा। वो नर्स बोलती है कि हो सकता है किसी के इंटरनल ऑर्गन्स हो। मैक्स बोलता है तुम्हें क्या लगता है कौन से ऑर्गन होंगे, क्या ये लीवर हो सकता है या फिर ये हार्ट होगा। वो दूसरा बंदा एंटर किया होता है, वो बोलता है क्या तुम्हें देखना है लेकिन इसको देखने के बाद में रिग्रेट मत करना। वो जब उस चीज को बाहर निकलता है तो वो एक किडनी होती है जिसके वजह से एक पेट खाली गई होती है। मैक्स बोलता है तुमने काफी डरा दिया था, ये तो बस एक खाई हुई किडनी है। तभी दूसरा बंदा अपना मास्क उतारते हुए बोलता है कि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी थी इसी से मैंने इस किडनी का एक बाइट खा लिया। मैक्स बोलता है इस किडनी की कीमत कितनी होगी।
तभी वो बंदा बोलता है तकरीबन 2.5 लाख, लेकिन तुम्हें इसे क्या करना है। मैक्स बोलता तुमने इसका एक बाइट खा लिया है जो कि लगभग 20% होगा, तो अब इसकी कीमत होती है 2 लाख रुपए। फिर मैक्स उस घोस्ट उसका कैरी बैग ले लेता है और उसका मास्क की तरफ पहन लेता है, कहता है कि समझ लो मैं एक चोर हूँ। फिर उस घोस्ट को किडी लेके वहां से भागने लगता है, कहता है कि मैं इसको चुरा के भाग रहा हूँ। वो घोस्ट काफी कंफ्यूज हो गए होते हैं, इसी वजह से मैक्स को 25 पॉइंट मिलते हैं। वो दोनों घोस्ट बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या ये बंदा कोई चोर है। फिर वो दोनों भागते हुए बोलते हैं कि हमसे चीज चुरा के भाग रहा है, हम इस कमीनों से भागने नहीं दे सकते वरना हम लोग घोस्ट के नाम पे दबा होंगे। मैक्स भागते हुए बोल रहा होता है आओ मुझे पकड़ के दिखाओ। फिर मैक्स इस जगह छुप जाता है, जिसको देखते हुए दोनों घोस्ट बोल रहे होते हैं आखिर वो बंदा कहाँ पे गया। तभी मैक्स अचानक सामने आते हुए उस बंदे पे एक नाइफ से अटैक कर देता है। फिर आगे बढ़ते उस घोस्ट लड़की पे भी अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन वो उस नाइफ को पकड़ लेती है और बोल रही होती है कि मैं ऑलरेडी मर चुका है, तो तुम मुझे अटैक करके बिल्कुल भी नहीं मार सकते। ये बोलते वो मैक्स के चेस्ट पे अटैक कर देती है, लेकिन वो मैक्स के चेस्ट को फाड़ नहीं पाते, वो मैक्स से काफी दूर हो जाता है। मैक्स बोलता है कि आखिर मैं मरा क्यों नहीं, वो घोस्ट मेरे चेस्ट को फाड़ने ही वाली थी। वो घोस्ट बोलती है कि आखिर तुम्हारे पास में ऐसी क्या चीज है जो कि मेरी पावर को सप्रेस कर रही है। फिर मैक्स अपने पास से वो चाम निकालता जो कि उसको लिया ने दिया था। मैक्स बोलता है लिया के दिए हुए चाम ने बचा लिया। तब तक वो घोस्ट पे अपने हाथ को रिपेयर कर लेती है और अपने हाथ को हल्का हाथ बना के अटैक करना स्टार्ट कर देती है। मैक्स के अटैक को डॉज करने ही वाला होता है, तभी वो दूसरा वाला घोस्ट पकड़ लेता है और बोलता है मैं कब से एक्टिंग कर रहा था, लेकिन इस कमी ने मुझे काफी ज्यादा परेशान कर दिया। तभी वो लड़की पंच मार देती है, जिससे मैक्स की काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। मैक्स के मुंह से खून तक निकल गया होता है। मैक्स सोच रहा होता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया तो ये दोनों मुझे मार डालेंगे। वो लड़की घोस्ट बोल रही होती है कि लगता है तुम भी मरने ही वाले हो, मरने से पहले मैं तुम्हारा दिल बाहर निकाल लूंगी जिससे कि तुम भी मेरे जैसे ही घोस्ट बनो। मैक्स सोच रहा होता है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, जैसे कि कोई मेरे हार्ट को अपने हाथ से दबा रहा है। फिर वो लड़की बोलते तुम बिल्कुल भी डरो मत, मैं तुम्हें सिर्फ एक इंजेक्शन दूंगी तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर मैक्स को सुई मारने ही वाली होती है, तभी मैक्स बोलता है अगर मैंने अपने डीमन ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड को यूज नहीं किया तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा, मुझे इसको यहाँ पे यूज करना ही पड़ेगा। फिर मैक्स अपने ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए डीमन किंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डीमन किंग में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से मैक्स की पूरी अपीयरेंस चेंज हो गई होती है। मैक्स सोच रहा होता है ये पावर तो पहले वाले से काफी ज्यादा अलग और पावरफुल है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। तो ये मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि डॉक्टर तो काफी ज्यादा डर चुका है, इसी वजह से प्लस 90 पॉइंट मिलते हैं। वहीं जो डॉक्टर घोष होता है वो बोल रहा होता है ये बंदा इंसान तो नहीं है, क्या ये कोई डीमन है। मैक्स उसके पास में आते हुए बोलता है कि तुम डर किससे रहे हो, तुम तो भी मुझे मारने वाले थे ना। तभी वो डॉक्टर बोलता है प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैक्स को तुम्हारे मुंह पे कब से खून लगा हुआ है, चलो मैं इसको साफ कर देता हूँ। तभी वो डॉक्टर मैक्स की तरफ कुछ फेंकता है जो कि उसकी आंखों में लगता है। मैक्स बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरी आंखों में खुजली हो रही है, ये लाल हो गई है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जो डॉक्टर घोष होता है दौड़ते हुए छत पे जाने लगता है और वो हेल्प चिल्ला रहा होता है। मैक्स बोलता है कि दौड़ते हुए छत पे जा रहा है, इसका मतलब छत पे कोई ना कोई तो है जो कि इसकी हेल्प कर सकता है, मुझे शीघ्र काफी तैयार होना पड़ेगा, लगता है मैं फाइनली बॉस से मिल सकता हूँ। ये बोलते हुए मैक्स छत पे जाने लगता है। वो डॉक्टर घोष होते हुए बोल रहा होता है कि अगर मुझे पता होता है ये बंदा इतना पावरफुल है मैं कभी भी इसे नहीं भिड़ता। तो ये मैक्स डॉक्टर के पास में आ गया होता है और अपनी छोटी सी फायर बॉल से उस डॉक्टर के ऊपर अटैक करता है। वो डॉक्टर दौड़ते हुए बोल रहा होता है कि प्लीज यहाँ चले जाओ, मुझे मत मारो। मैक्स सोच रहा होता है मुझे डॉक्टर से काफी सारे पॉइंट मिल चुके हैं, मुझे लगता है कि अभी मुझे और पॉइंट दे सकता है। मैक्स बोलता है तुम तो एक डॉक्टर थे ना जो कि लोगों की जान बचाने के लिए जाना जाता है, आगे तो लोगों को मारना क्यों चालू कर दिया। वो डॉक्टर रोते हुए बोलता है कि मैं अपना काम भूल गया था। मैक्स उस पर अटैक करते हुए बोलता है ठीक है मैं याद दिला देता हूँ। मरते हुए डॉक्टर बोल रहा होता है मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, अब मुझे किसी बेकसूर को मारना नहीं पड़ेगा। मैक्स बोलता है तुम इतना ज्यादा बेकार इंसान होने के बावजूद भी अच्छा होना ढोंग कर रहे हो, सच तुम काफी ज्यादा कमाल के हो डॉक्टर। डॉक्टर के मरने के बाद मैक्स बोलता है कि मैं डीमन किंग की बहुत सारी पावर को यूज कर लिया है, सच में इसकी पावर कंट्रोल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपके पास में 360 घोस्ट पॉइंट हो चुके हैं। मैक्स बोलता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, मुझे दोनों घोस्ट से काफी ज्यादा प्रॉफिट हो गया। फिर वो सिस्टम बताता है कि आपको 360 पॉइंट डॉक्टर से मिले हैं, आपके टोटल पॉइंट 630 पॉइंट्स है। मैक्स सोच रहा होता है सिर्फ डॉक्टर से ही नहीं मुझे नर्स से भी काफी ज्यादा प्रॉफिट हो गया। तभी मैक्स वहाँ पे एक आवाज सुनाई देती है जिससे कि मैक्स को हिप्नोटाइज कर दिया होता है। मैक्स बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिर मुझे ये आवाज इतनी यार प्यारी क्यों लग रही है, मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ। तभी मैक्स अपने दांतों से अपनी उंगलियों को काट लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पे हिप्नोटाइज नहीं हो सकता। फिर वो अपने डिमोनिक हेलमेट को बाहर निकाल लेता है जो कि उसके कानों को पूरी तरह से कवर कर देते हैं। तभी मैक्स के साइड से एक पेशेंट गुजर रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि मेरी वाइफ मुझे बुला रही है, मुझे जाना पड़ेगा। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं भी डीमन किंग के फॉर्म के अंदर हूँ, लेकिन मैं भी इस वाइफ को नहीं संभाल पा रहा था, तो आखिर मामूली बंदे से कैसे संभालेंगे। फिर मैक्स उस बंदे का पीछा करते करते छत पे आ गया होता है और मैक्स छुपके छुपके देख रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी मैक्स देखते है कि उस बुढ़े को छत से फेंक देता है। मैक्स आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मैं किसी को अपने आंखों सामने मरते हुए नहीं देख सकता। फिर जिस बंदे ने उस बुढ़े को फेंका होता है मैक्स उसको भी मार डालता है, लेकिन आधे हिस्से में हटने के बाद भी वो बंदा अपनी बॉडी को जोड़ लेता है और कहता है कि मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है, और वैसे भी यहाँ पे आसपास में लोग काफी डरे हुए हैं, तो इतने सारे डर के सामने मुझे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैक्स बोल तुम यहाँ पे काफी टफ होने की एक्टिंग कर रहे हो, लगता है तुम्हारे साथ में खेलने में काफी मजा आने वाला है। फिर मैक्स अपनी हेवनली स्वॉर्ड ऑफ फायर को निकाल के उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, उस बंदे की बॉडी पर कटना स्टार्ट हो जाते हैं।
मैक्स को नोटिफिकेशन आते हैं कि आपको 99 पॉइंट मिलते हैं। वो घोस्ट बोल रहा होता है कि मैंने अपनी उंगली को अभी रिकवर किया था, तुमने इसे फिर से काट दिया। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि पेशेंट नंबर 18 बाबा रो रहा है, इसी वजह से आपको 99 पॉइंट और मिलते हैं। फिर मैक्स पेशेंट नंबर 18 को जला देता है, जिससे कि उसे और 99 पॉइंट मिलते हैं। पेशेंट नंबर 18 बोल रहा होता है मैं सर काफी ज्यादा दुख रहा है, आखिर तो मुझे बार बार क्यों मार दे रहे हो। फिर पेशेंट नंबर 18 अपनी बॉडी को फिर से रिकवर करके एक डीमन बन जाता है। मैक्स बोलता है मैं काफी ज्यादा मार चुका हूं, लेकिन अपनी बॉडी को फिर से जोड़ लेता है, इससे मैं काफी ज्यादा दिमाग खराब कर दिया है। तो ये पेशेंट नंबर 18 अपने टेल से मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मैक्स साइड में जाके गिर जाता है। फिर से मैक्स बाहर निकलते हुए उस डीमन पर अटैक करने लगता है, पर पेशेंट नंबर 18 को उसके अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। मैक्स बोलता है कि लगता है तुम सारे अटैक को संभाल पा रहे हो, मुझे भी यहाँ पे किसी न किसी ट्रिक का यूज करना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए मैक्स अपने हेलमेट से एक लेजर शूट कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट नंबर 18 का पूरी बॉडी उड़ गई होती है। मैक्स सोच रहा होता है लगता है ये ट्रिक काम कर गई। फाइनली पेशेंट नंबर 18 मर गया, लेकिन जब पेशेंट नंबर 18 होता है वो अभी नहीं मरा होता। वो बोलता है पूरी बॉडी में शेल है, मेरी रियल बॉडी तो इसके अंदर छुपी हुई है, तुम मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे, क्योंकि अब मैक्स का हेलमेट हट गया होता है। पेशेंट नंबर 18 अपनी हिप्नोटाइजिंग पावर का यूज करते हुए मैक्स को खड़ा कर देता है। मैक्स सोच रहा होता है मैं तो भूल ही गया था कि ये किसी को भी हिप्नोटाइज भी कर सकता है, मैंने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। तो ये पेशेंट नंबर 18 मैक्स को काफी ज्यादा खतरनाक पंच मारता है। मैक्स बोलता है ये पंच काफी ज्यादा अच्छा था और मैं तुम्हें इस पंच का मजा देता हूँ। ये बोलते हुए मैक्स लगातार उस बंदे को मारने लगता है। मैक्स बोल रहा होता है चाहे तुम कितनी बार भी रिकवर कर जाओ, मैं तुम्हें हर बार बिखेर दूंगा। फिर मैक्स लगातार पेशेंट नंबर 18 को मारने लगता है। पेशेंट नंबर 18 ब्लैक मिस्ट को रिलीज करते हुए बोलता है कि तुम तो मुझे मारने ही वाले हो ना, तो चलो साथ में मर जाते हैं। मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं छोड़ने वाले, इसी वजह से मैंने अपनी पूरी बची हुई एनर्जी को कर्स बना के तुम्हारे पर डाल दिया है। तभी मैक्स पेशेंट नंबर 18 को मार देता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपने पेशेंट नंबर 18 एक हाफ टाइप घोस्ट को मार डाला, इसीलिए आपको 99 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स बोल रहा होता है ये एक बहुत ही बड़ा कमीना था, इससे फाइट करने में काफी ज्यादा हालत खराब हो गई। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि डीमन ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम ओवर हो गया है। जैसे ही मैक्स अपने रियल फॉर्म में आता है उसके ऊपर पेशेंट नंबर 18 का कर्स लग जाता है। मैक्स खून खाते हुए बोलता है लगता है ये एक हाफ टाइप घोस्ट का कर्स है। तभी मैक्स अपने मुंह में उंगली डाल देता है जिससे उसको उल्टी हो जाए। जैसे ही मैक्स उल्टी कर देता है वो बोलता है मैं सारा कर्स उल्टी कर दिया है, अब मेरे ऊपर कोई भी कर्स नहीं है, चलो यहाँ बैठ के वेट करते क्या जिनका यहाँ पे कब आएंगे, मैंने तो अपना काम कंप्लीट कर दिया है। तो मैक्स के पास में उड़ते हुए कागज का टुकड़ा आता है। मैक्स बोलते ये तो वही कागज है जो कि उस डॉक्टर के पास में था, ये यहाँ पे कैसे आ गया। मैक्स देखता है कि उसके अंदर पेशेंट नंबर 18 की डिटेल्स लिखी हुई होती है। मैक्स बोलता है अच्छा पेशेंट नंबर 18 को काफी अजीब बीमारी थी जिसके बारे में डॉक्टर्स को भी नहीं पता चल पाया। फिर मैक्स को पता चलता है कि पेशेंट नंबर 18 को बचपन से बीमारी थी, बचपन में उसे लगा कि उसकी बहन काफी बीमार है और उसको फीवर की वजह से बॉडी काफी गर्म हो गई है, तो उसने अपनी बहन को फ्रिज में डाल दिया ताकि जो उसकी बॉडी वो ठंडी हो सके, लेकिन काफी देर तक फ्रिज में रहने की वजह से उसकी बहन मारी गई। मैक्स बोलता है हमें समझे बीमारी क्या चीज है। असल में यहाँ पे एक बंदे घोस्ट पतित कर लेता है और वो उसे बहुत सारे काम करा जिससे दुनिया को पागल समझे। तो मैक्स डॉक्यूमेंट को पढ़ते हुए आगे जा ही रहा होता है, तो उसके ऊपर लिखा जो पेशेंट 18 का नाम होता है उसके नाम में चेंज हो जाता है। मैक्स बोलता है कि आखिर इसके ऊपर मेरा नाम कहाँ से आ गया, लगता है 7th वार्ड में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। तो मैक्स अपना ऐप खोल के 7th वार्ड के बारे में देखने लगता है। उसे बताया जाता है कि 7th वार्ड एक काफी खतरनाक जगह है, वहाँ पे आप ऐसे नहीं जा सकते। फिलहाल आप एक C+ रैंक के मिशन पे आए हुए हैं, पर वहाँ पे जाने के लिए आपको कम से कम ब्लड क्लोट लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। मैक्स डॉक्यूमेंट को फेंकते हुए बोलता है कि अभी मेरे किसी भी काम का नहीं है, अगर मुझे इस मिस्ट्री को सॉल्व करना है तो मुझे ब्लड क्लोट लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, और वैसे देखा जाए मैं अपने सिस्टम की हेल्प से 1 महीने वहाँ पे पहुंच जाऊंगा। आगे जब मैक्स बाहर निकलता है तो उसे यिनकाओ के लोग मिलते हैं। मैक्स सोच रहा होता है लगता है यहाँ पे साफ सफाई के लिए आए हैं। यिनकाओ के लोग को देखते हुए मैक्स सोच रहा होता है ये लोग काफी खतरनाक होते हैं, ये लोग एक बंदे की बॉडी के अंदर घोस्ट डालते हैं और उसको अगले बंदे की बॉडी में सील करने का ट्राई करते हैं, जिससे कि एक बंदे के पास में घोस्ट की पावर आ जाए। और इस काम के लिए लोग ज्यादातर स्पेशल फोर्सेस के बंदे को लेते हैं, लेकिन वो लोग भी इतना मेंटली प्रेशर संभाल नहीं पाते। 90% जो लोग होते हैं वो पहले ही मारे जाते हैं, लेकिन मेरे सामने जो सभी लोग खड़े वो मेंटली काफी स्ट्रांग होंगे, इसी वजह से लोग यिनकाओ में रहते हुए सर्वाइव कर पाए। और क्योंकि यिनकाओ का ट्रेनिंग मेरा काफी ज्यादा पावरफुल है और उसे गुजरना काफी ज्यादा मुश्किल, इसी वजह से यिनकाओ के पास में बहुत ही कम लोग होते हैं। फिर मैक्स बोलते हैं कि मैंने अंदर काफी कचरा कर दिया, उसको संभाल लेना। यिनकाओ के मेंबर बोलते हैं कि आपने इतने सारे घोस्ट को मारने के लिए बहुत मेहनत करी है, आपका शुक्रिया। फिर मैक्स अपने घर पे आ गया होता है, क्वार्टर में चलते हुए बोल रहा होता है लगता है सिस्टर होंग के घर पे काफी कुछ अच्छा बन रहा है। मैक्स बोलता है सिस्टर होंग क्या मैं आपके घर में आ जाऊं। सिस्टर होंग बोलते कि मैक्स मैंने काफी अच्छा खाना बनाया है, क्या तुम मेरे घर पे रुक के खाना चाहोगे। वैसे भी आजकल तुम जल्दी सुबह बाहर निकल जाते हो और काफी देर से घर आते हो, मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए काफी अच्छा खाना बनाया है, प्लीज इनको टेस्ट करके बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। मैक्स बोलता है सिस्टर होंग प्लीज आप ऐसे एक्ट मत करिए, अगर आप ऐसे करेंगे तो मेरे नाक से खून निकल जाएगा। सिस्टर होंग बोलती है अच्छा ऐसी बात, चलो ठीक है फिर खाना खा लो, खाना तैयार हो चुका है। फिर मैक्स खाने को देखते हुए बोलता है खाना तो काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है सिस्टर होंग मैं तो खाना स्टार्ट करता हूँ। फिर सिस्टर होंग मैक्स के हाथों को देखते हुए बोलती है तो काफी मस्कुलर हो चुके हैं। सिस्टर होंग मैक्स के हाथों को पकड़ते हुए बोलती है क्योंकि तुम एक एग्जॉर्सिस्ट हो, क्या तुम बहुत मेहनत करते हो। मैक्स बोलता है कि हाँ आप ऐसा भी समझ सकती हैं। साथ ही मैक्स सोच रहा होता है कि सिस्टर होंग ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, क्या ये मेरे साथ में कुछ करना चाहती है। फिर सिस्टर होंग पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है,
मैक्स सोच रहा होता है ये मुझसे टफ क्वेश्चन क्यों पूछ रही है। मैक्स बोलता है आपको तो पता है ना मैं किसी भी काम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, तो आखिर मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ से होगी। सिस्टर वांग बोलती है कि मैं एक लड़की को जानती जो कि बहुत खूबसूरत है, क्या तुम उससे मिलना चाहोगे। मैक्स बोलता है आपको तो पता है मैं आजकल काफी बिजी चल रहा हूँ, मेरे पास फिलहाल किसी मिलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हम इस बारे में कभी और भी बात कर सकते हैं। सिस्टर वांग बोलती है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है फिर हम खाना स्टार्ट करते हैं। खाना खाने के बाद मैक्स अपने कमरे में आ गया होता है। वो बोल रहा होता है मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ और मुझे कल उस झैंग के विला में जाना पार्टी करने के लिए। मुझे ये बात तो पता है कि उस झैंग शाओमिंग के साथ में कुछ भी ठीक तो नहीं चल रहा, मैंने उसकी बॉडी के ऊपर वो निशान देखे थे। मैक्स बोलता सिस्टर मुझे बताओ कि मेरे पास में कितने पॉइंट है। सिस्टम बताता है कि फिलहाल आपके पास में 1026 पॉइंट है और डाजियन ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड है। मैक्स सोच रहा होता है कि मुझे पार्टी में जाने से पहले प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेनी चाहिए क्योंकि मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैक्स बोलता है सिस्टम मेरे 2 1 स्टार डीमन के कार्ड बाहर निकाल दो। सिस्टम उसके लिए पहला कार्ड निकालता है स्पेशल एजेंट का और दूसरा कार्ड निकालता है रिक्वाजा का। अगले दिन हम देखते सभी बच्चे ट्रिपली रेडी हो गए होते हैं। जैसे ही मैक्स वहाँ पहुंचता है उसको जैकी बुला लेता है। मैक्स बोलता है वैसे तो मैं कभी भी क्लास में नहीं आता हूँ, लेकिन आज मजे करने का मौका है, इसी वजह से मैं आज क्लास में आया हूँ। जैकी बोलता तुम्हें पता मुझे काफी डर लग रहा है, मुझे लगता है कि झैंग शाओमिंग तुम्हें ट्रिक करने वाला है, उसने तुम्हारे खिलाफ पक्का कोई प्लान सोच के रखा होगा। सिर्फ यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं काफी सारी लड़कियों को लेकर चल रहा हूँ, ये तुम्हारा काफी अच्छा ध्यान रखेंगी। तब यहाँ पे झैंग आता है, सारी लड़कियां उसकी तरफ चली जाती है। झैंग को यहाँ पे सब लोग लाइन में आराम से आ जाओ। झैंग बोल रहा होता है यहाँ पे जितनी भी चीजें वो सभी मेरी तरफ से फ्री है। मैक्स सोच रहा होता है कि झैंग के पीठ पर जो निशान है वो काफी ज्यादा हल्के पड़ चुके हैं, लगता है इसने खुद की हेल्प करवाने के लिए किसी एक्सपर्ट को हायर किया है, वरना खुद तो हल्का पड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आगे ये सभी बच्चों को अपने घर पे क्यों इनवाइट कर रहा है, जबकि फिलहाल इसका एक्सोर्सिज्म चल रहा है, कहीं तो कुछ प्लान तो नहीं करके रखा ना, चाहे जो भी हो जाए चीजें सिंपल तो नहीं होने वाली। तभी जो उनकी बस होती है वो झैंग के घर पे पहुंच गई होती है। सभी लोग उस घर को देखते हुए बोल रहे होते हैं ये कोई घर है या फिर महल, यहाँ पे तो मजे करने की हर दूसरी चीज अवेलेबल है। झैंग बोलता है मैं आप सभी लोग का अपने घर में स्वागत करता हूँ। तभी यहाँ पे एक वेटर आते हुए कहते हैं कि आप सभी लोग घर में वेलकम है, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है वो सब मुझे फॉलो करिए ताकि आप सभी लोग के सामान को सेटल किया जा सके। प्रोफेसर बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो सभी लोग ब्रिज को क्रॉस करते हुए बोल रहे होते हैं लेक काफी सुंदर है। वही जो मैक्स होता है वो सोच रहा होता है कि आखिर ब्रिज और ये वाटर इतना क्लीन क्यों है। जैकी बोलता है मैक्स इतना धीरे क्यों चल रहा है, जल्दी कर वरना हम काफी लेट हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद यहाँ पे सभी लोग लेक के पास में आ गए होते हैं। जैकी पानी में एक पत्थर फेंकते हुए बोलता है कि जो भी इस पत्थर को लेक के पार करा देगा वो एक दूसरे को डैड बोलेगा। तो ये मैक्स जैकी की गाल खींचने लगता है और कहता है कि जब से हम लोग यहाँ पे आए तो मुझे काफी परेशान कर रहा है, अगर तुम मुझे थोड़ा सा और परेशान करेगा तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। जैकी बोलता है कि तुम मुझे अभी मार नहीं सकते, अभी तक चैन ने अपना पत्थर नहीं फेंका है, हो सकता है कि वो तुमसे जीत जाए। तभी चैन अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ा पत्थर ले लेता है। जैकी बोल रहा होता है चैनी तुम क्या करो, ये पत्थर पार नहीं कर पाएगा। तभी चैन उस पत्थर को काफी फोर्स से फेंकता है, यहाँ तक कि वो पत्थर लेक को पार कर गया होता है। ये देख के जैकी और मैक्स काफी शौक रहे होते हैं। चैन बोलता है कि लगता है पत्थर फेंकने में काफी अच्छा नहीं हूँ, इसी से मैं पत्थर पार कर गया, मैं अपनी हार मानता हूँ। मैक्स बोलता है जैकी तुम्हारी बारी है, मुझे डैडी बुलाओ। फिर ऐसे ही वो लोग वहाँ पे काफी देर तक मस्ती करते रहते हैं। जैकी बोलता है कि मैं टॉयलेट में जाऊँ टॉयलेट करने के लिए। फिर जब जैकी बाथरूम के बाहर आता है उसे कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है। जैकी कान लगा के सुनने लगता है, कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी जैकी को सुनाई देता है कि अंदर बोल रहा होता है ये बंदा मुझे टकरा गया था, मैंने इसको मार डाला, आखिर अब इसकी बॉडी को कहाँ दफनाना है। अंदर से दूसरा बंदा बोलता है इसे दफनाना क्यों है, हम इसे पानी वाले भूतों खिला देते हैं, यही सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये सही बात है, जैकी काफी डर गया होता है। वो दौड़ते हुए मैक्स के पास में आता है और कहता है कि बाथरूम में घोस्ट है। मैक्स बोल रहा होता है कि जैकी फालतू बातें मत कर। तभी जैकी बोलता है कि प्लीज मैं विश्वास कर, टॉयलेट में कुछ तो है। मैक्स बोलता है ठीक है मैं सही से बता कि आखिर क्या हुआ था। जैकी बताता कि जब मैं टॉयलेट के बाहर खड़ा था तो कोई किसी के मर्डर के बारे में बात कर रहा था। फिर जैसे ही मैंने गेट खोल के देखा कि आखिर अंदर कौन है, मुझे कोई भी नहीं दिखा, यहाँ तक कि मैंने ऊपर टॉयलेट में लिखा हुआ पाया कि मर जाओ। चैन और मैक्स हंसते हुए कहते हैं कि बधाई हो जैकी, तुम्हारा कट चुका है। जैकी बोल रहा होता है तुम दोनों ही बहुत बड़े कमीने हो, मेरी बातें विश्वास करो। मैक्स जैकी से बोलता है कि शांत हो जाओ, हम देखते हैं तुम्हें कैसे बचा सकते हैं। जैकी रोते हुए बोलता है कि तुम बहुत अच्छे हो, मुझे पता नहीं था कि तुम लोग घोस्ट को ही मार सकते हो। मैक्स बोलता है कि तूने मुझे डैड कहा है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चे को बचाने की, और वैसे भी घोस्ट ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो जा सकता है लेक में डुबा देगी। जैकी रोते हुए बोल रहा होता है कि प्लीज परेशान मत कर। तभी चैन हंसते हुए बोलता है कि मैक्स मजाक मत करो, डर रहा है, हमें घोस्ट के सामने कुछ भी नहीं करना होता, बस काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना होता है। जैकी बोलता है चैन तुम्हारे कहने का मतलब अगर मैं आज बच गया तो इसका मतलब वो घोस्ट मुझे कभी भी नहीं मार पाएगा। चैन बोलता है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा, तुझे उस घोस्ट से बचने के लिए पूरी रात भर जागना होगा और अपनी पूरी लाइफ उस घोस्ट से बचते हुए भागना पड़ेगा, वरना तो यहाँ पे नहीं बच पाएगा। जैकी की रोते हुए हालत खराब हो गई होती है और वो कह रहा होता है कि मैं नहीं बचने वाला। तभी मैक्स जैकी को ले जाते हुए कहता है कि टेंशन मत ले, तू नहीं मरने वाला। आगे वो लोग चलते हुए ब्रिज के ऊपर आ गए होते हैं। मैक्स वहाँ पे सफाई कर रही हुई लड़की को बोल रहा होता है कि तुम काफी सुंदर लग रही हो, लेकिन वो लड़की काफी डर जाती है, उसका झाड़ू पानी में गिर जाता है। मैक्स बोलता है ये तो पानी में गिर गया, मैं ये बाहर निकाल देता हूँ। वो लड़की बोलती है प्लीज पानी में हाथ मत डालना, क्योंकि उस पानी के अंदर एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था, उसके बाद इस पानी में बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई है, जैसे तुम इस लेक के अंदर हाथ डालोगे तुम इसके अंदर डूबते ही जाओगे, इसी वजह से प्लीज को मत छुओ। मैक्स बोलता है अच्छा ऐसी बात है।
ठीक है मैं तुम्हें झाड़ू ले तुम्हें कंपनसेट कर देता हूँ। मैक्स बोलता है कि मैं जिस अकाउंट में पे कर रहा हूँ उसका नाम तो संडाई है, लेकिन तुम्हारे बैच के ऊपर ल्यू लिखा हुआ है। वो लड़की घबराते हुए बैच को उतार देती है और बोल रही होती है कि ये बैच तो मेरा नहीं है, ये बैच यहाँ के प्रीवियस एम्प्लॉइज का है। मैक्स बोलता है कि आखिर ल्यू कौन है। वो लड़की बताती है कि पहले यहाँ पे ल्यू और उसका ग्रुप काम किया करता था, लेकिन शायद से किसी गलती की वजह से उन लोगों को बाहर निकाल दिया गया। लेकिन अंदर ही अंदर सबको ये बात पता है कि उन लोगों को बाहर नहीं निकाला गया है। जैकी बोलता है कि अगर उन लोगों को बाहर नहीं निकाला गया तो क्या होगा, क्या वो लोग मर गए। वो लड़की काफी क्रीपी फेस बनाते हुए बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो सारे लोग मारे गए। तभी उस घर की मेन हाउसकीपर आती है और कहती है कि संडाई तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, प्लीज गेस्ट को डराना बंद करो। फिर हाउसकीपर आगे बढ़ते हुए बोलती है कि ये नई लड़की है, इसको यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, तो प्लीज माफ करिएगा। वहीं वो तीनों सोच रहे होते कि यहाँ पे टॉयलेट में घोस्ट है, इस लेक के अंदर भी एक घोस्ट है, साथ ही में बहुत सारे एम्प्लॉइज भी गायब हो रखे हैं। यहाँ पे पक्का से एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ चल रही है। आगे हम देखते हैं मैक्स के क्लासमेट को जो कि अपने कमरे में बैठी हुई होती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को बोल रही होती है कि तुम मुझे प्लीज गुस्सा मत करो, मैं यहाँ पे अपने सारे दोस्तों के साथ में एक ट्रिप पे आई हूँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हुआ तो हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल में बात करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, चलो मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ खास दिखाती हूँ। तभी उसको कैमरा में कुछ दिखता है। उस लड़की का बॉयफ्रेंड चलाते हुए कहता है कि तुम्हारे पीछे घोस्ट है। वो लड़की जब पीछे घूम के देखती है तो पीछे कुछ भी नहीं होता और वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम मुझे प्लीज मत डराओ, अगर तुमने ऐसा मजाक फिर से किया तो मैं ब्रेकअप कर लूंगी। लेकिन तब तो उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड होता है उससे कॉल काट दिया होता है। तभी उस लड़की को बाहर से काफी ज्यादा खतरनाक आवाज आती है। जब वो बाहर देते तो एक लड़की ने कचरा उठा रखा होता है। तभी जो लड़की बाहर खड़ी होती है और अपना सर पीछे मोड़ लेती है और कहती है कि मैम रूम सर्विस है, क्या आपको कुछ चाहिए। तभी जो मैक्स की क्लासमेट होती है वो अपने कमरे में वापस भाग जाती है। वो घोष बोल रही होती है कि अगर मैम आप कुछ भी नहीं बोलेंगे तो मैं अंदर आ जाऊंगी। हम देखते हैं सब चीजों को होते हुए मैक्स, जैकी और चैन देख रहे होते हैं। जैकी बोल रहा होता है ये हाउसकीपर बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं कर रही है, आखिर किसी के भी रूम में ऐसे कैसे घुस सकती है। चैन बोल रहा होता है यहाँ पे गार्बेज नहीं चाहिए, वो असल में उस लड़की को मारने के लिए अंदर गई है। जैकी बोलता है वो कमीना मैक्स कहाँ पे चला गया। अंदर हम देखते हैं उस घोष को जो कि लड़की के पास में आ गई होती है और वो घोष बोल रही होती है कि मुझे कचरा मिल गया। तभी मैक्स उस घोष के कान में चाहते हुए बोलता है कि तुम काफी गंदी दिखती हो। मैक्स से चिल्लाने की वजह से घोष काफी डर गई होती है, इसी वजह से मैक्स को 50 पॉइंट मिलते हैं। वो घोष बोल रही होती है तुम्हें काफी घटिया इंसान हो, आखिर किसी के कान के पास में कौन चिल्लाता है। मैक्स बोलता है कि तुम क्लास में कमरे में घुस गई, क्या तुम इसे काफी जलस क्योंकि काफी सुंदर है। जो घोस्ट होती है तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसी वजह से मैक्स को 30 पॉइंट और मिलते हैं। फिर मैक्स बोलता है कि आंटी अगर आपको सुंदर दिखना है तो आपको मुल्तानी मिट्टी लगानी चाहिए, आपका पे किसी से भी जेलस नहीं होना चाहिए। मैक्स की क्लासमेट बोलती है कि ये फॉर्मूला इसमें काम करता है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी मुल्तानी मिट्टी लगाऊंगी। मैक्स बोलता है चुप रहो नहीं तुम्हारा सर उड़ा देगी। तभी मैक्स उस घोस्ट के सर को किक मारते हुए बाहर फेंक देता है। फिर मैक्स अपनी क्लासमेट को पकड़ते हुए बोलता है कि डरो मत, मैंने यहाँ पे उस घोस्ट को भगा दिया है। उस घोस्ट का सर डायरेक्ट पानी में गिर गया होता है। वो घोस्ट बोल रही होती है पता नहीं लड़का कहाँ से आ गया, मैं जैसे ही वापस जाऊंगी मैं उसको मेरे को मार डालूंगी। लेकिन तभी एक दूसरा घोस्ट उसके सर को नीचे खींच लेता है। मैक्स और उस लड़की के ऊपर जब वो घोस्ट की बॉडी अटैक कर रही होती है वो रुक जाती है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपने एक एविल घोस्ट को मार दिया है, इसी वजह से आपको 99 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे आके काफी ज्यादा मजा आ गया, सिर्फ एक एविल घोस्ट को मारने की वजह से मैं 300 पॉइंट मिल चुके हैं। फिर मैक्स अपने दोस्तों को देखते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग अंदर कब आए। चैन बोल रहा होता है कि मैक्स तुम काफी ज्यादा ऑसम हो, साथ ही चैन सोच रहा होता है काफी ज्यादा कमाल का एग्जॉस्ट है। वहीं जैकी बोल रहा होता है कि तुमने सच में काफी ज्यादा कमाल कर दिया, लेकिन जैकी सोच रहा होता है कि लड़कियां पटाने में काफी ज्यादा शानदार है। आगे हम देखते हैं मैक्स की क्लास के जितने भी बंदे होते हैं वो हॉल के अंदर आ गए होते हैं। उन सभी को वहाँ पे देखते हैं मैक्स बोल रहा होता है कि आखिर सारे बंदे बाहर क्या कर रहे हैं। मैक्स के प्रोफेसर बोल रहे होते हैं कि झाओ कियांग मिसिंग है, पता नहीं वो बच्ची अभी क्या कर रही होगी। कुछ लड़कियां बता रही होती है कि हम लोग यहाँ पे आसपास में घूम रहे थे, तभी हम सभी लोग की नजर एक गार्डनर पे पड़ी जो कि ट्रीज काट रहा था। देखने में जो गार्डनर था वो काफी सुंदर था और झाओ कियांग काफी ज्यादा पसंद आ गया। फिर जो झाओ की आंटी वो उस गार्डनर के पास में चली गई और हम लोग को लगा शायद उसको वो गार्डनर पसंद आ गया है, इसी वजह से हम लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन जब हम लोग आधे घंटे बाद वापस आए तो हमने देखा वहाँ पे कोई भी गार्डनर नहीं है, साथ ही जो झाओ की आंटी वो भी तब से गायब है। हमने उसके बाद से उसे कम 100 कॉल ट्राई की है, लेकिन उसने एक बार भी कॉल नहीं उठाया। प्रोफेसर बोल रहे होते हैं कि आखिर अब मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ। मिस हाउसकीपर क्या प्लीज आप उस गार्डनर को बुला सकती हैं। वहीं जो मेन हाउसकीपर होती है वो डरते हुए बोल रही होती है कि यहाँ पे तो कोई भी गार्डनर काम ही नहीं करता। ये सुनकर दोनों लोग काफी घबरा गई होती हैं और कहते हैं कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम लोगों ने गार्डनर को अपनी आंखों से देखा था, क्या वो गार्डनर कोई भूत था। बाकी सभी लोग बोल रहे होते हैं कि फालतू बातें मत करो। वही वो दोनों लड़कियां भी बता रही होती है कि नहीं हमने उसे देखा था। तभी मैक्स उन लोगों की बातों को सुन के वहाँ से बाहर जाने लगता है। जैकी बोल रहा होता है कि इस टाइम तुम कहाँ जा रहे हो। हम देखते हैं मैक्स चलते हुए एक प्लांट हाउस के पास में आ रहा होता है। वहीं जो झाओ कियांग होती है उसको पेड़ के अंदर बांध के रखा गया होता है। झाओ कियांग बोल रही होती है कि प्लीज मुझे कोई बचा लो। वो गार्डनर झाओ कियांग से बोलता है कि यहाँ पे कुछ ही मत बोलो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं। उस घोष ने झाओ कियांग की हालत तो काफी खराब कर दिया होता है।
मैक्स चलते हुए बोल रहा होता है कि मैं काफी देर से यहाँ पे आसपास में चल रहा हूँ, आखिर उस घोस्ट ने भी डायमेंशन कहाँ छुपा रखा है। तभी मैक्स अपनी आइज का यूज करते हुए उसकी डिमोनिक जगह को देख लेता है। मैक्स बोल रहा होता है तुमने इस पेड़ के पीछे अपनी जगह को छुपा के रखा हुआ था। फिर मैक्स उस गार्डिंग प्लांट के अंदर आते हुए कहता है कि ये घोस्ट काफी खतरनाक है, यहाँ पे इसे जिंदा इंसान को प्लांट के अंदर चेंज कर दिया है। तभी उस घोस्ट को पीछे से कुछ आवाज आती है। वो एक कैक्टस को ठीक करते हुए बोलता है कि अपनी जगह पे रहो, ज्यादा हिलो मत। मैक्स को नोटिफिकेशन आ रही होती है कि इस गार्डनर को डाउट हो चुका है, इसी वजह से आपको 15 पॉइंट मिलते हैं। वही जो मैक्स होता है उसने अपने आप को प्लांट में ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है। गार्डनर बोल रहा होता है कि आखिर ये कौन सा प्लांट है, काफी गंदा दिख रहा है, मुझे इसको अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म करना होगा। मैक्स सोच रहा होता है कि अगर मैंने डीमन कार्ड को यूज नहीं किया तो ये कमीना मुझे मार डालेगा। ये बोलते हुए मैक्स अपने डीमन कार्ड को यूज कर लेता है, जिसको देखते हुए गार्डनर काफी डर गया होता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि गार्डनर काफी डर गया है, इसी वजह से आपको 50 पॉइंट मिलते हैं। फिर मैक्स उस गार्डनर को काफी खतरनाक पंच मारता है। वो गार्डनर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि तुम काफी घटिया हो, तुम्हारी वजह से मेरी कलेक्शन खराब हो रही है और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता, मेरी तरफ आ जाओ। फिर मैक्स गार्डनर को मारते हुए बाहर फेंक देता है। मैक्स सोच रहा होता है कि मुझे अंदर फाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो झाओकेंग वो ऑलरेडी काफी घायल हो चुकी है, मैं उसे यहाँ पे और भी घायल नहीं कर सकता। फिर मैक्स आगे बढ़ते हुए एक पंच मारता है, लेकिन वो गार्डनर में सीधा से रोक लेता है। वो गार्डनर बोल रहा होता है कि तुम इस सीधा को नहीं तोड़ सकते, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। गार्डनर से फाइट करते हुए मैक्स सोच रहा होता है कि इसके पास प्लांट की पावर है, इसी वजह से एनवायरनमेंट की हेल्प ले सकता है फाइट करने में, और ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। फिर मैक्स उस गार्डनर के मुंह पे किक मार देता है। वो गार्डनर सोच रहा होता है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, बिना फुल पावर को यूज करते हुए मैक्स को नहीं हरा सकता। ये बोलते हुए अपने ट्री से मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है, और अटैक की वजह से मैक्स की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। मैक्स सोच रहा होता है मुझे फिर से अपने प्लांट हाउस में लेके आ गया, पक्का इसकी पावर का सोर्स यहीं से जुड़ा हुआ है। फिर वो गार्डनर मैक्स को अपने सीजर से काटने वाला होता है, तभी मैक्स अपनी पावर का यूज करते हुए उसकी सीजर को तोड़ देता है और भागते हुए उस प्लांट हाउस से बाहर निकल जाता है। तभी उस गार्डनर के प्लांट मैक्स को पकड़ लेते हैं। मैक्स बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे होस्टेज को यूज कर रहे हो मुझे पकड़ने के लिए। गार्डनर बोल रहा होता है कि आखिर अब तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे, अगर तुम यहाँ पे मूव करते बंदे मारे जाएंगे। तुम्हें पता है मैं कब से सोच रहा था कि आखिर तुम बाहर क्यों भाग रहे हो, अब मुझे समझ में आया कि तुम बाहर क्यों भाग रहे हो, तुम्हें इन्हें हर्ट नहीं करना, सच में तुम्हें काफी ज्यादा प्यारे इंसान हो। लेकिन तभी जो मैक्स होता है वो हंसने लगता है। गार्डनर बोल रहा होता है कि तुम हंस क्यों रहे हो, तुम मरने वाले हो। मैक्स बोल रहा होता है कि मेरे पास यहाँ पे मून डीमन की पावर है, और फिलहाल अभी रात का टाइम चल रहा है, और रात का तो बादशाह होता है वो होता है मून। अब मैं मून की पावर यूज करते हुए तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। जो गार्डनर होता है वो काफी डर गया होता है, इसी वजह से मैक्स को 45 पॉइंट मिलते हैं। वहाँ पे मून के पास से काफी पावरफुल एनर्जी आती है। मैक्स बोलता है तुम सभी लोग प्योरीफाई हो चुके हो। मैक्स को नोटिफिकेशन आते ही गार्डनर मर गया, इसी वजह से आपको 100 पॉइंट मिलते हैं। हम देखते हैं मून की प्योरिफिकेशन की वजह से जितने भी बंदे होते हैं सभी अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ गए होते हैं। वो सभी लोग बोल रहे होते हैं कि हम लोग तो प्लांट में बदल गए थे ना, आखिर हम जिंदा कैसे हो गए। और झाओकियन होती है उसकी बॉडी पूरी तरीके से हील कर जाती है। झाओकियन बोल रही होती है कि मुझे मेरी बॉडी में काफी ज्यादा पेन फील हो रहा है, और आखिर मेरी उंगलियों पे कट कहाँ से लग गया। तभी उसके पास मैक्स आते हुए बोलता है कि कुछ भी नहीं हुआ है। फिर मैक्स झाओकियन की जो उंगलियां होती है उसे ठीक कर देता है। झाओकियन मैक्स को गले लगाते हुए बोलती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, आज तुमने मुझे बचा लिया। मैक्स बोलता है सभी लोग काफी टेंशन में, हमें वापस चलना चाहिए। आगे मैक्स झाओकियन को उन लोगों के पास में लेके आ गया होता है। प्रोफेसर बोल रहे होते हैं झाओकियन तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। झाओकियन बोलती है कि प्रोफेसर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठरकी मर्डर से मिल गई थी। ये बात सुनकर सभी लोग काफी शॉक रह गए होते हैं। काफी सारे लड़के बोल रहे होते हैं काफी अच्छी बात है कि हम उससे नहीं मिले, वरना आज हमें इज्जत चली जाती। वहीं जिस लड़की को मैक्स ने बचाया होता है वो बोल रही होती है कि मैक्स काफी ज्यादा ब्रेव है, वो यहाँ पे सभी लोगों को बचा बचा के लेके आ रहा है। प्रोफेसर बोलते हैं क्या तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। झाओकियन बोलते हैं प्रोफेसर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैक्स बोलता है झाओकियन तो मुझे काफी देर से पकड़ रखा है, मैं छोड़ दो। प्रोफेसर बोलते हैं कि सारे बच्चे यहाँ पे आ गए। तभी तो लड़के बोलते हैं कि नहीं प्रोफेसर यहाँ पे सारे लोग नहीं है, यहाँ पे सेंगची और झाओ नहीं है। मैक्स सोच रहा होता है सेंगची और झाओ में तो वही बंदे हैं ना जो कि शाओमी के चमचे हैं, और मुझे क्लास में बचाने का ट्राई कर रहे थे। लगता है मुझे अब उन दोनों कमीनों को भी बचाने के लिए जाना पड़ेगा। मैक्स बोलता है प्रोफेसर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं उन दोनों को बचा के लेके आ जाऊंगा। चैन बोलता है क्या तुम अकेले जाओगे। मैक्स बोलता है तुम्हारा यहाँ पे रहना ज्यादा बेहतर रहेगा, तुम यहाँ पे रहकर सभी लोग को प्रोटेक्ट करो। जैसे ही मैक्स बाहर आता है उसे मेन हाउसकीपर मिलती है। हाउसकीपर बोलते हैं कि इतनी देर रात को आप बाहर क्या कर रहे हैं। मैक्स बोलता है कि मैं 2 क्लासमेट मिल नहीं रहे, मैं उन्हीं लोगों को ढूंढते हुए यहाँ पर आया हूँ। हाउसकीपर डरते हुए बोलते हैं कि क्या 2 लोग और गायब हो गए। तभी मैक्स अपनी पावर का यूज करते हुए उस हाउसकीपर को हिप्नोटाइज कर लेता है। मैक्स बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर इस घर में क्या चल रहा है। वो हाउसकीपर डरते हुए बोलती है कि मुझे इस घर के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, मैं यहाँ पे 2 महीने पहले ही आई हूँ काम करने के लिए। मैक्स बोलता है कि मुझसे कुछ ही मत छुपाओ, यहाँ पे जो भी कुछ चला है बता दो, वरना मैं तुम्हारा स्तूप बना के तुम्हें खत्म कर दूंगा। हाउसकीपर बताते हैं कि जब मैं यहाँ पे पहले आई थी यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे जो कि रोज रात को यहाँ पे पेट्रोलिंग किया करते थे। एक दिन उन्होंने पास में ही हो रहे एक मर्डर को देख लिया, जो मर्डरर्स थे उन्होंने उनका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। वही तो कंट्रोल रूम का बंदा था वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, इसी वजह से उसने सिक्योरिटी गार्ड पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ ध्यान न देने की वजह से अगले दिन सिक्योरिटी गार्ड की लाश पाई गई। जो जैंग फैमिली थी वो नहीं चाहती थी कि न्यूज बाहर चली जाए,
और क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड कोई फैमिली नहीं थी उसे यहीं पे गाड़ दिया गया। उसी के बाद यहाँ पे काफी सारी चीजें हो रही है। मैक्स सोच रहा होता है कि जैकी ने मुझे घोस्ट के बारे में बताया था, लगता है टॉयलेट में यही घोस्ट थे। फिर मैक्स बोलता है क्या तुम मुझसे अभी भी कुछ छुपा रही हो। हाउसकीपर बोलता है कि असल में यहाँ पे 3 लोग और गायब हुए हैं, जिनमें से एक है गार्डनर और 2 क्रिमिनल। ये सभी लोग लेक के पास में गायब हुए थे। मैक्स बोलता है कि यहाँ पे इतना सब कुछ हुआ फिर भी तुम यहाँ पे काम क्यों कर रही हो। हाउसकीपर बोलते है कि मुझे यहाँ पे काम करने की बहुत ही मोटी रकम मिली है। मैक्स बोला तुम तो काफी खतरनाक लड़की हो, तुम यहाँ पे जान से ज्यादा पैसे प्यारे हैं। आगे मैक्स चलते हुए एक हॉल के अंदर आ गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है मुझे यहाँ पे काफी खतरनाक ब्लड की स्मेल आ रही है। तभी मैक्स एक बंदे को देखता है जो कि मर गया होता है और उसे खून से लिखा हुआ होता है कि मर जाओ या फिर भाग जाओ। मैक्स बोलता है लगता है लड़की यहाँ पे काम करती है। फिर मैक्स लड़की को देखते हुए बोलता है कि अभी जस्ट मरी है। मैक्स आगे जाते हुए बोलता है कि लगता है यहाँ पे घोस्ट आसपास में ही है, मुझे एक बार ऊपर जाके देखना चाहिए। वही हम देखते हैं ऊपर झाव छुपा हुआ होता है और अपने फोन को देखते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पे बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आ रहा है, आखिर अब मैं क्या करूँ। झाव सोच रहा होता है कि यहाँ पे कभी भी घोस्ट आके मुझे मार सकता है। तभी उसके पीछे घोस्ट आ जाता है और कहता है कि लड़के तुम पकड़े गए। तभी मैक्स उस घोस्ट को पकड़ते हुए बोलता है कि घोस्ट तुम पकड़े गए। फिर मैक्स उस घोस्ट को मार देता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपने घोस्ट को ऑन द स्पॉट ही मार दिया, इसी वजह से आपको 15 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स बोलता है कि तुम नहीं मारे गए, काफी बड़ी बात है। झाव बोलता है कि मैक्स तुम काफी अच्छे हो, तुम मुझे बचाने के लिए आए। मैक्स झाव को धक्का देते हुए कहता है कि मुझसे दूर हो जाओ, तुम शैडो गीला कर रहे हो। तभी झाव अपने सर पटकते हुए बोलता है कि प्लीज मेरी बात मानो, बाहर ही घोस्ट है। मैक्स बोलता है क्या तुम उस घोस्ट से मिले हो। झाव बोलता है कि हाँ मैं उस घोस्ट से बाहर मिला था, जब मैं टॉयलेट के अंदर गया था तो उसने मुझ पर अटैक किया था। मैं काफी मुश्किल से वहाँ से बच के भागा हूँ, अगर तुम यहाँ पे नहीं आए होते तो मैं पक्का से मारा जाता। मैक्स झाव घाव को देखते हुए बोलता है तुम काफी लकी हो, तुम सर्वाइव कर पाए, ऐसा अटैक से नॉर्मली कोई बच नहीं पाता। साथ ही मैक्स सोच रहा होता है कि जैकी काफी तेज भागता है, वो घोस्ट बिल्कुल भी जैकी को टच नहीं कर पाए थे। फिर मैक्स वहाँ से बाहर निकलते हुए बोलता है कि आखिर सैंची कहाँ पर है। झाव बताता है कि थोड़ी देर पहले मैं टॉयलेट गया था और मैं सैंची को बोला था कि बाहर में वेट करे, लेकिन जब मैं थोड़ी देर बाद टॉयलेट से बाहर निकला तो मैंने देखा कि बाहर कोई भी नहीं खड़ा था। मैक्स बोलता है कि लगता है मैं सैंची को ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा, तुम दोनों ही मेरे काफी दिक्कतें खड़ी कर रहे हो। झाव मैक्स से पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे काफी डर लग रहा है। तभी मैक्स पीछे मुड़कर देखता है और झाव काफी गंदा एक्सप्रेशन देता है। मैक्स झाव को किक मारते हुए बोलता है कि ठरकी बंदे मुझसे दूर हो जा। किक खाने के बाद झाव बोल रहा होता तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, तुमने मुझे काफी जोर से किक मार दी। आगे वो टॉयलेट के अंदर आ गए होते हैं। झाव बोल रहा होता है कि आखिर टॉयलेट के अंदर क्या कर रहे हैं। मैक्स बोलता है कि 5 मिनट के लिए वेट करो, यहाँ पे जल्दी कोई ना कोई आता ही होगा। तभी वहाँ पे वो दोनों घोस्ट अपीयर हो जाते हैं। वो दोनों घोस्ट बोल रहे होते हैं यहाँ पे कोई ना कोई तो आया है मरने के लिए, जो भी आया मुझे पक्का से मार डालेंगे। फिर मैक्स और झाव वहाँ पे कॉलेज की गॉसिप करने लगते हैं, जिसको सुनने में घोस्ट को भी काफी मजा आ रहा होता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि वो घोस्ट काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसी वजह से आपको प्लस 16 पॉइंट मिलते हैं। वो दोनों ही घोस्ट कान लगा के सुन रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं लोग काफी धीरे बात कर रहे हैं, मुझे आप इन लोगों की बातें सुनाई नहीं दे रही। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आप खुशफुसाने की वजह से आपको 20 पॉइंट मिलते हैं। वही जो अंदर झाव होता है वो सोच रहा होता है कि मैक्स किससे बात कर रहा है, वो अपने आप में काफी बड़बड़ाया जा रहा है। फिर झाव बोलता है कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। मैक्स अपने नाइफ को बाहर निकालते हुए बोलता है करना क्या है, बाहर जाकर उन लोगों को मार डालना है। वो दोनों घोस्ट बोल रहे होते हैं बंदा तो काफी बेवकूफ है, ये अंदर किसी को मारने की बात कर रहा है लेकिन कोई प्लान भी नहीं बना रहा। तभी मैक्स अपने नाइफ को यूज करते हुए एक घोस्ट को मार देता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि घोस्ट को मारने की वजह से आपको 60 पॉइंट मिलते हैं, साथ ही उस एविल घोस्ट के मरने की वजह से आपको प्लस 100 पॉइंट मिलते हैं। दूसरा वाला घोस्ट बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी मैक्स का सर पकड़ते हुए बोलता है कि यहाँ पे फॉग चल रहा है। फिर मैक्स अपने नाइफ को यूज करते हुए उसे मारने का ट्राई करता है, पर वो बंदा बच जाता है। उस घोस्ट के बचने की वजह से मैक्स को 3 पॉइंट मिल गए होते हैं। ये देख के मैक्स काफी गुस्सा हो जाता है, बोलते तो काफी बेकार घोस्ट है, ये मैं बिल्कुल भी काम का नहीं है, ये बोलते हुए उसे पंच मार देता है। लेकिन तभी मैक्स देखता है कि वो घोस्ट वहां से भाग गया होता है। मैक्स बोलते तो काफी डरपोक है। वही जो घोस्ट होता है मैक्स को रूप से देख रहा होता है और सोच रहा होता है ये कमीना काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं इसे काट डालूंगा। फिर वो जैसे ही मैक्स के ऊपर अटैक करने वाला होता है, मैक्स पीछे मुड़कर उसे देख लेता है और उस घोस्ट का सर पकड़ते हुए उसे जमीन में पटक देता है। घोस्ट बोल रहा होता है कि मैं छत में छुपा हुआ था, तुमने मुझे पहचाना कैसे। मैक्स बोलता है ऐसा इसी वजह से क्योंकि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक डीमन हूँ। फिर मैक्स अपने नाइफ को यूज करते हुए उस डीमन को भी मार डालता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपने एक और एविल घोस्ट को मार दिया है, इसी वजह से आपको 99 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स झाव से बोलता है कि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं उनकी नजर पड़ती है सैंची पे। झाव बोल रहा होता है मेरे दोस्त का तुम ठीक हो, तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया है। मैक्स झाव से बोलता है कि अभी रुक जाओ। मैक्स झाव से बोलता है कि ये हमारा दोस्त नहीं है, अब ये एक इंसान नहीं रहा। झाव बोल रहा होता है कि ब्रदर मैक्स आखिर हम लोग क्या करें, आपके पास बहुत ही अच्छी अच्छी पावर्स हैं, क्या आप प्लीज मेरे दोस्त को बचा सकते हैं। मैक्स झाव को बोलता है कि फटाफट से यहाँ से भागो। फिर मैक्स सैंची का पीछा करते करते कमरे तक आ गया होता है, लेकिन झाव के धक्के की वजह से मैक्स सैंची के सामने आ जाता है। सैंची बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये बंदा पहले टॉयलेट करना था, अब इस रूम के अंदर भी आ गया, आखिर अब मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ से फिर से भागना होगा। झाव बोल रहा होता है कि आखिर सैंची को हुआ क्या है, वो यहाँ से कब से भागे क्यों जा रहा है। मैक्स बोलता है कि मेरे हिसाब से पता हो चुका है, अब इसका यहाँ से बचना काफी मुश्किल होने वाला है।
फिलहाल के लिए तुम ये नाइफ को रख सकते हो, इससे तुम अपना सेल्फ डिफेंस कर पाओगे। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ सेंची को बचाने के लिए। फिर जो झाव होता है वो उसी हॉल में बैठ जाता है और वो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बोल रहा होता है कि प्लीज मुझे कोई मत मारना। तभी वहाँ पे सेंची आता है जो कि काफी डर गया होता है। झाव बोल रहा होता है कि सेंची तुम्हारे साथ में क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो, तुम्हें तो एक स्पीड में परेश कर लिया था ना। तभी हम देखते हैं उनके सामने सिक्योरिटी गार्ड का घोस्ट आ गया होता है। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है कि तुम रेस्ट क्यों कर रहे हो, अगर हम यहाँ पे आराम करेंगे तो वो मर्डर हमें पकड़ लेगा और मार डालेगा। जहाँ डरते हुए बोल रहा होता है कि मेरे पास से मत आना। फिर वो अपने नाइफ को सिक्योरिटी गार्ड की तरफ फेंक देता है, जिसको कि वो सिक्योरिटी गार्ड काफी आराम से डॉज कर लेता है। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है तुम काफी लंबे चौड़े हो लेकिन तुम बिल्कुल ही पावरफुल नहीं हो। तभी मैक्स सिक्योरिटी गार्ड पे अटैक करते हुए बोलता है कि मैं काफी स्ट्रांग होता तो मैं तुम्हें पहले ही पकड़ लेता, सच तुमने मुझे काफी भगाया है। ये बोलते हुए उसे मार डालता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड होता है मैक्स का अटैक को डॉज कर लिया होता है। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते, अब मुझे कोई भी नहीं मार सकता, मैं काफी पावरफुल हो चुका हूँ। ये बोलते हुए अपने सर का यूज करते हुए वहां से भागने लगता है। उस सिक्योरिटी गार्ड का सर भागते हुए आके सेंची का सर पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर तुम्हें काटना है तो उसका सर भी काट दो। लेकिन तभी मैक्स अपनी बीम का यूज करते हुए उस घोस्ट को मार देता है। मैक्स बोल रहा होता है तुम्हारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही गलत थी, ये बंदा बिल्कुल ही मेरा दोस्त नहीं है और मुझे भी इसके बारे में कोई फिक्र नहीं है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि सिक्योरिटी गार्ड को मारने के लिए आपको 99 पॉइंट मिलते हैं। सेंची बोल रहा होता है तुम्हारे इस अटैक की वजह से मेरा कान कट गया है। मैक्स सोच रहा होता है फाइनली जिंदा तो बच गया। जहाँ बोल रहा होता है ब्रदर्स के कान पे काफी चोट आ गई है, मुझे से वापस उम्मीद आप इसे पक्का से बचा सकते हैं। मैक्स बोल रहा होता है कि मुझसे हेल्प मांग भी नहीं रहा, आखिर मैं इसकी हेल्प क्यों करूं। तभी सेंची बोलता है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं एक बेसहारा और कमजोर बंदा हूँ। मैक्स बोलता है मैं आज काफी खुश हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें बचा लूंगा। ये बोलते हुए वो अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उसे कान को हील कर देता है। सेंची बोलता है कि अब मेरा कान बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रहा। झाओ भी बोल रहा होता है कि ब्रदर मैक्स काफी शानदार है, उन्होंने यहाँ पे हम दोनों की जान बचा ली। आगे हम देखते हैं हाउसकीपर को जो कि ब्रिज के ऊपर दौड़ते हुए जा रही होती है। हाउसकीपर बोल रही होती है कि एक लड़की तो मेरी पर 2 बंदे अभी भी गायब है, मुझे जाके सभी लोगों को बोल देना चाहिए कि वो लोग विला छोड़ के भाग जाएं, वरना उन सभी बंदों की जान पे आ जाएगी। लेकिन तभी कुछ बेले आके हाउसकीपर को बांध के पानी में खींचने लगती है। हाउसकीपर सोच रही होती है कि प्लीज ऐसा मत करो, अभी तक मेरा यहाँ पे महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे कम से कम सैलरी तो लेने देते, अगर मैं यहाँ पे मारी जाऊंगी तो मेरे 5 लाख युआन आखिर कौन लेगा। तभी वहाँ पे चैन आता है और हाउसकीपर को बचा लेता है। चैन बोल रहा होता है मैं सीधी से बता दो आखिर ये घोस्ट इतना पावरफुल क्यों हो रही है, और लड़की क्या तुम ठीक हो। तभी वो हाउसकीपर वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि यहाँ पे काफी पावरफुल घोस्ट है। चैन बोल रहा होता है कि इस लड़की के पास में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, मैंने यहाँ पे इसकी हेल्प करी, इसे थैंक यू भी नहीं बोला। फिर वो बेले आके चैन को पकड़ने लगती है। चैन बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे थैंक यू के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर चैन पे 3 फेमस मुद्रा टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पे पानी पे अटैक करता है। चैन बोल रहा होता है कि पानी के अंदर से काफी आवाज आ रही है, जल्दी वो पूरी आवाज शांत होने वाली है। तभी जो पानी के अंदर की फीमेल घोस्ट होती है वो सामने आती है। चैन बोल रहा होता है कि फीमेल घोस्ट को संभालने में कुछ खास अच्छा नहीं हूँ। फिर उस घोस्ट और चैन के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट करते हुए चैन बोल रहा होता है ये फीमेल घोस्ट काफी पावरफुल है, पानी के अंदर से फाइट करना काफी मुश्किल होने वाला है, मुझे कैसे भी करके इसको किनारे पे लेके जाना पड़ेगा। वहीं वो फीमेल घोस्ट चैन के ऊपर में बेलों से अटैक कर रही होती है और बोल रही होती तुम मुझे कभी भी किनारे पे लेके नहीं जा सकते, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। चैन सोच रहा होता है कि अपनी पावर यूज करते मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा, मुझे यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज करना ही पड़ेगा। ये बोलते वो एक स्पीकर बजा देता है। वो घोस्ट बोल रही होती है कि आखिर ये क्या चीज है, मुझे काफी ज्यादा पेन फील हो रहा है। चैन बोल रहा होता है 108 बुद्धि का गाया हुआ गाना है, इसके सामने कोई भी डेविल स्पिरिट नहीं टिक सकती, अब तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचने वाली। लेकिन तभी जो डिवाइस होता है वो बंद हो जाता है। चैन भागते हुए बोल रहा होता है मैंने बहुत ही बड़ी बेवकूफी कर दी, मुझे 2 बैटरी लेके आनी चाहिए थी, इसकी तो बैटरी खत्म हो गई। तभी वो घोस्ट चैन पे अटैक करते हुए बोलते कि तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे, पर चैन भी अपने अटैक को यूज करते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। चैन बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि मैंने इस टेक्निक का यूज कर लिया, वरना अगर मैं पकड़ा जाता मैं पक्का से मारा जाता। वो फीमेल घोस्ट बोल रही होती तुम्हारी हिम्मत किसी किनारे पे जाने की, मेरे पास हम वापस आओ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे झैंग शाओमिंग आता है। शाओमिंग बोल रहा होता है कि मुझे लगा था कि तुम एक यूनिक पर्सन होगे जिसके पास इतना शानदार टेक्निक्स होगी, मैं तुम्हें अपने बटलर से मिलाना भूल गया। चैन आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि मुझे पता नहीं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, पर यहाँ पे जो भी कुछ चल रहा है पक्का से वो शाओमिंग ने प्लान किया है, अगर मैं इसे कैसे भी करके होस्टेज बना लेता तो मैं इसे निकल पाऊंगा और अपनी पूरी क्लास को ही बचा पाऊंगा। तभी शाओमिंग बोलता है कि बटलर मेरी हेल्प करो। शाओमिंग का बटलर आगे आते हुए चैन का अटैक को रोक लेता है। चैन सोच रहा होता है तो काफी पावरफुल निकला, इस बंदे की स्पीड तो काफी तेज है, आखिर शाओमिंग को इतना पावरफुल मास्टर कहाँ से मिल गया। फिर वो दोनों ही मास्टर काफी अटैक को टकराते हैं, जिसके साथ चैन के हाथ पे थोड़ा चोट लग गई होती है। चैन सोच रहा होता है मुझे कैसे भी यहाँ से निकलना होगा, वरना मेरे लिए यहाँ से बचना काफी मुश्किल होने वाला है। और देख के लगे बटलर कोई नॉर्मल पर्सन नहीं, ये भी एक यूनिक पर्सन है और ये बंदा पक्का से घोस्ट डिफाइनिंग सेट से बिलोंग करता होगा। बटलर बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचान लड़के, मैं घोस्ट डिफाइनिंग सेट से ही बिलोंग करता हूँ। चैन गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम्हें काफी घटिया फोर्स से बिलोंग करते हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं कि जिनका उदाहरण ने तुम्हें खत्म कर देगी, तुम लोग यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पाप कर रहे हो। वो बटलर एक पिल निकालते हुए बोलता है कि मेरे बारे में यहाँ पे किसी को पता नहीं चलने वाला, क्योंकि तुम यहाँ से जिंदा लौट के नहीं जाने वाले।
फिर वो अपने पिल को एक घोस्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। चैन बोल रहा होता है ये तो एक घोस्ट स्लेव है। वो बटलर अपने फोन में नोटिफिकेशन देखते हुए कहता है कि तुम तो झाओ फैमिली के मेंबर हो, तुम्हारे को मारने की वजह से मुझे 500 पॉइंट मिलने वाले हैं। ये फाइट तो बहुत ज्यादा शानदार बन चुकी है। फिर चैन के घोस्ट लेके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। चैन अपने आसपास में एक बैरियर बना लेता है ताकि जो घोस्ट लेवे उसके पास में ना आ पाए। चैन सोच रहा होता है कि टाइमली मैंने खुद को बचा लिया, वरना मुझे काफी ज्यादा खतरनाक हिट पड़ जाती। वो बटलर बोल रहा होता है कि ये बच्चा भी काफी ज्यादा यंग है, लेकिन फिर भी सीरियल काफी ज्यादा पास पहुंच चुका है। जल्दी ये बच्चा एक सीरियल का यूनिक पर्सन बन जाएगा। इसको मारने में मुझे कम से कम 1000 पॉइंट तो मिलने ही वाले हैं। फिर बटलर अपनी काफी सारी एनर्जी उस घोस्ट को दे देता है, जिसकी वजह से साइज काफी बड़ा हो गया होता है। चैन बोल रहा होता है कि मुझे भी सीरियसली फाइट करनी ही पड़ेगी, वरना मैं मारा जाऊंगा। फिर चैन अपनी ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन टेक्निक को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथ चमक रहे होते हैं। चैन को देखते हुए मैक्स बोल रहा होता है कि लगता है ड्रैगन एलिफेंट टेक्निक को यूज किया है, इसी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा रोशनी हो गई है। मुझे याद है चैन ने मुझे बताया था कि इस वर्ल्ड के अंदर दो काफी पावरफुल फोर्सेज हैं, जिसके के अंदर सबसे पहला है दाओ अलायंस, और दाओ अलायंस के अंदर भी बहुत सारे पावरफुल सेक्ट है, जिसके अंदर एक सेक्ट है लॉन्गजियांग टेंपल, और चैन जिस टेक्निक को यूज कर रहा है वो लॉन्गजियांग टेंपल से ही बिलोंग करती है। इसका मतलब तो यही है कि चैन का जो बैकग्राउंड है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं हम देखते हैं चैन को जिसके ऊपर मॉन्स्टर अटैक कर रहा होता है, लेकिन चैन ने अपनी पावर का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के हाथ काफी ज्यादा खराब कर ली होती है। शामिंग बोल रहा होता है कि बटलर मैं क्या करूं, यहाँ पे हम लोग हारने वाले हैं। बटलर बोल रहा होता है ये बच्चा सिर्फ झाओ फैमिली का मेंबर ही नहीं, लॉन्गजियांग टेंपल का डिसाइपल भी है। अगर मैं यहाँ पे इसको मार देता तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, क्योंकि इस बच्चे की बैकग्राउंड काफी ज्यादा बड़ी है। ये बोलते वो अपने ब्लड सेक्रीफाइस का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से जो घोस्ट होता है वो पावरफुल होने लगता है, और अपने साइज को और ज्यादा बड़ा करने के बाद में वो चैन को काफी ज्यादा खतरनाक पंच मारता है। चैन फाइट करते करते पानी में जाने वाला होता है, तभी उसके पीछे मैक्स आते हुए बोलता है कि अपने पीछे ध्यान देना, अगर तुम्हें पानी में चले गए तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। तभी चैन बोलता है कि तुम जल्दी से सब लोग के पास में चले जाओ, हमारे क्लासमेट को बचाने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं है। मैक्स बोलता है ठीक है मैं समझ गया। ये बोलते हुए मैक्स पानी में कूद जाता है। मैक्स को पानी में कूदता हुआ देख के घोस्ट को और चैन को कुछ भी समझ में नहीं आया होता। वो घोस्ट मैक्स के पास में आते हुए कहती तुम तो काफी ज्यादा प्यारे हो लड़के, तुम्हें यहाँ पे बुलाने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, तुम अपने आप ही आ गए। तभी मैक्स अपने डीमन कार्ड का यूज करते हुए रिकॉर्ड में बदल जाता है। मैक्स बोल रहा होता है कि पानी के अंदर रहकर पानी को कंट्रोल करने की पावर से तुम्हारे पास में ही नहीं है, ये पावर मेरे पास में भी है। उस घोस्ट को पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, इसी वजह से मैक्स को 30 पॉइंट मिल जाते हैं। तभी मैक्स को लड़के के बेलों को खाने लगता है। मैक्स बोल रहा होता है कि मुझे घास खाना काफी ज्यादा पसंद है, और पानी के अंदर की घास और भी काफी ज्यादा टेस्टी होती है। वो घोस्ट बोल रही होती है कि तुम क्या कर रहे हो, प्लीज मुझे जाने दो। मैक्स उस घोस्ट के सारे बालों खाने के बाद उसे बाहर फेंक देता है। वही चैन सोच रहा होता है कि मैक्स तो काफी बड़ी तोप है, उसने सी के घोस्ट को सी से बाहर फेंक दिया। तभी चैन घोस्ट ले से काफी तगड़ा पंच पड़ता है। चैन बोल रहा होता है कि इस कमीने ने मेरे नाक में दम कर दिया, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। वही मैक्स के ऊपर पानी के अंदर बहुत सारे टेंटिकल अटैक कर देते हैं। मैक्स बोल रहा होता है कि पानी के अंदर जाने से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि मेरे पास फिलहाल पानी की ही टेक्निक है। वही वो घोस्ट बोल रही होती है तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे भाग पाओगे, तुम मेरे सामने छोटे से मछली हो, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं भागने दूंगी। मैक्स बोल रहा होता है कि तुमने अपनी फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, तो लगता है मुझे भी खुद को ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा। तुम्हारे से एक मॉन्स्टर को हराने के लिए मैं भी एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ। ये बोलते हुए मैक्स रिकॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैक्स अपनी पावर का यूज करते हुए उस घोस्ट के सारे टेंटिकल को काट देता है। घोस्ट बोल रही होती तुम तो काफी अच्छे हो कटिंग के अंदर, लेकिन तुम सारे टेंटिकल को नहीं काट पाओगे। ये बोलते हुए मैक्स के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देती है। मैक्स सोच रहा होता है कि इसके टेंटिकल चारों तरफ से आ रहे हैं, इसको पूरी तरह से काटना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लगता है मुझे पानी के थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा ताकि मैं इसको हरा सकूं। पानी के एकदम अंदर आके इसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आप अपनी अल्टीमेट स्किल को एक्टिवेट कर सकते हैं, क्या आप इसे एक्टिवेट करना चाहेंगे? तभी मैक्स ओके पे दबा देता है। मैक्स सोच रहा होता है कि सिस्टम के ऊपर ध्यान देने के चक्कर में टेंटिकल मेरे काफी ज्यादा पास में आ गए हैं। वो फीमेल घोस्ट बोल रही होती है कि मैं तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम नहीं बचने वाले। मैक्स बोल रहा होता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना था, तुम एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो। ये बोलते हुए सारे टेंटिकल को काट देता है। वो वाटर की घोस्ट काफी गुस्सा हो गई होती है, इसी वजह से मैक्स को 99 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो हट जाती है और वो अपनी रियल फॉर्म में आने लगता है। मैक्स अपनी पावर का यूज करते हुए उस घोस्ट को बांध देता है और बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचने वाली, आखिर तुम कैसे मरना पसंद करोगी? वो घोस्ट शर्माते हुए बोलते कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? घोस्ट के शर्माने की वजह से मैक्स को 50 पॉइंट मिल गए होते हैं। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा, बस मैं थोड़े से मजे कर रहा हूँ। तभी वो घोस्ट बोलते कि तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, तुम यहाँ पे एक मर्डर की हेल्प कर रहे हो। मैक्स बोलता है क्या मर्डर की हेल्प, आखिर तुम क्या बोल रही हो? वो घोस्ट बोल रही होती है कि तुम शाओमिंग के दोस्त हो, एक्टिंग करना बंद करो। मैक्स बोलता है झैंग शाओमिंग, आखिर उसका इस सबसे क्या लेना देना है? वहीं बाहर चैन और घोसले की फाइट अभी भी चल रही होती है। चैन सोच रहा होता है कि आखिर ये कमीना घोस्ट कब तक फाइट करने वाला है, मुझे इसे फाइट करते हुए आधा घंटा बीत चुका लेकिन फिर भी थक नहीं रहा। वो जो बटलर होता है उसकी हालत काफी खराब हो गई होती है। बटलर बोल रहा होता है लॉन्गजियांग टेंपल का डिसाइपल है, लेकिन फिर भी ये कमीना काफी ज्यादा पावरफुल है। वही जो चैन होता है वो सोच रहा होता है बंदा कब से अपनी एनर्जी को यूज कर रहा है, ये भी पक्का जल्दी थकने वाला होगा, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं भी काफी ज्यादा थक चुका हूँ। लगता है अपने करंट स्ट्रेंथ के साथ मैं इसको नहीं हरा सकता, मुझे उस चीज को यूज करना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए कुछ निकालने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं घोस्ट पे अटैक लगता है। मैक्स बाहर निकलते हुए बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे किसको फाइट करनी है, पहले यहाँ पे घोस्ट आएंगे या मर्डरर्स?
चैन बोल रहा होता है कि ब्रदर मैक्स आप फाइनली आ गए, आप यहाँ पे घोष के बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं इसको संभाल लूंगा, आप जाके इस कमीने के मास्टर को मार दीजिए क्योंकि उसकी वजह से काफी देर से प्रॉब्लम आई जा रही है। फिर चैन अपने सिर्फ एक अटैक के साथ भी इस घोष को मार देता है। वह जब मैक्स बटलर का पीछा कर रहा होता है, बटलर बोल रहा होता है कि ब्लड सेक्रीफाइस के चक्कर में मैंने बहुत सारे ब्लड को यूज कर लिया है, मुझे काफी थकान फील हो रही है, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना मुझे यहाँ पे कोई भी मार सकता है। मिस्टर जैंग सामिंग प्लीज मेरी हेल्प करिए। लेकिन तभी वो अपने पास में दिखता है कोई भी नहीं होता। बटलर बोल रहा होता है कि वो बच्चा एक बहुत ही बड़ा कमीना है, वो यहाँ पे बिना बता नहीं कहाँ निकल गया। तभी मैक्स बटलर पे एक अटैक कर देता है। बटलर बोल रहा होता है कि आखिर कौन कमीना जो कि मेरे पे अटैक कर रहा है। मैक्स बोल रहा होता है कोई भी कमीना तेरे पे अटैक नहीं कर रहा, मैं तेरा बाप हूँ। बटलर बोल रहा होता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैंने डार्क अलायंस को ज्वाइन कर रखा है। तभी चैन बोलता है कि बता मैक्स इसकी बात मत सुनिए, जल्दी से मार डालिए वरना ये यहाँ पे अपने टैलिस्मान का यूज कर लेगा। तभी मैक्स आगे बढ़ते हुए उस बटलर को मार देता है। मैक्स बोल रहा होता है कि लगता है मैं काफी पावरफुल बनता जा रहा हूँ। तभी जो तालिस्मान होता है मैक्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और वो आके मैक्स के हाथ में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। मैक्स बोल रहा होता है कि आखिर मेरे हाथ पे क्या हुआ। चैन बोलता है कि अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इस मार को आपके हाथ से हटाना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मैक्स बोलता है कि मुझे चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी चीज मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तभी जब वहाँ पे घोंसले होता है फिर से उठ जाता है। मैक्स चैन को पीछे करते हुए बोलता है कि तुम पीछे हो जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। चैन सोच रहा होता है कि बदल मैक्स काफी ज्यादा अच्छे इंसान है, इस अटैक की वजह से आपकी जो लाइफ है 1 साल कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपको इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तभी मैक्स अपनी पावर का यूज करते हुए एक वाटर का ड्रैगन बना देता है और उस ड्रैगन से घोष के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करता है जिसकी वजह से वो मारा जाता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपने एक हाफ स्टेप घोष को मार दिया है, इसी वजह से आपको 99 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स सोच रहा होता है कि एक ही दिन के अंदर 2 बार डीमन में ट्रांसफॉर्म होना काफी थकाने वाली चीज है, सच में मैं पूरी तरीके से थक चुका हूँ। फिर वो अपने घोष पॉइंट को चेक करता है, उसके पास में 27 से 20 पॉइंट होते हैं। मैक्स बोल रहा होता है काफी कम पॉइंट खर्च करते हुए मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया है। तभी चैन वहाँ पे आते हुए बोलता है कि बदला आप तो काफी सीक्रेट इंसान निकले, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि आप भी एक यूनिक पर्सन होंगे। मैक्स बोलता है कि हाँ वैसे ये बात तो है। चैन बोलता है लेकिन आपने घोष डिफाइनिंग सेट के बंदे को मारा है, ये चीज आपको फ्यूचर में काफी प्रॉब्लम दे सकती है। मैक्स बोल रहा होता है मेरे लिए परेशानी पर कैसी परेशानी खड़ी कर सकती है। चैन बोलता है क्या आप डार्क लाइन्स के बारे में जानते हैं। मैक्स बोलता है कि मैं थोड़ा बहुत ही जानता, ज्यादा कुछ नहीं जानता। चैन बताता है कि डार्क लाइन्स एक काफी अजीब जगह है जहाँ पे बहुत सारे अजीब बंदे रहते हैं, वो लोग यहाँ पे सोर्स को रिफाइन करते हैं और खुद को भी सोर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और खुद के डिजायर को संभालने के लिए वो लोग क्राइम्स भी करते हैं। और आप बोल सकते हैं ये सब लोग क्रिमिनल्स हैं जो कि पावर का यूज करते हुए अपने मनमर्जी काम कर रहे हैं। और इन्हीं सारे क्रिमिनल्स का ग्रुप है डार्क अलायंस जो कि इन लोगों को अपना थप्पा देता है। आपने यहाँ पे इनके बंदे को मारा है तो आप इनकी ब्लैक लिस्ट में चढ़ जाएंगे। मैं आपसे आपको बोल रहा हूँ काफी संभल के रहने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके ऊपर कभी भी अटैक हो जाए। मैक्स सोच रहा होता है कि आखिर मैं इस अटैक से कैसे बचूंगा, मेरे पास तो फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरे पास एक काफी पावरफुल सिस्टम है। सिस्टम के रहते हुए मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपने 1 स्टार डीमन कार्ड का यूज करते हुए किसी भी एविल घोस्ट को मार सकता हूँ और 2 स्टार कार्ड का यूज करते हुए मैं किसी भी फीरियस घोस्ट को मार सकता हूँ। अगर मेरे पास 3 स्टार कार्ड आ गया तो मैं शायद से A क्लास के बंदों को भी हरा पाऊँ। सच में इसका काफी मजा आने वाला है। और जैसा कि चैन ने बताया कि डार्क लाइन्स के लोग घोस्ट होते हैं, तो मुझे तो यहाँ पे किसी भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो सभी लोग मेरे तो पॉइंट्स ही हैं। तभी पानी के अंदर से वो घोस्ट बाहर निकलती है। मैक्स बोल रहा होता है मैं तो भूल ही गया था, मैंने इस घोस्ट को अभी तक मारा नहीं है। लेकिन तभी जब मैक्स की पावर होती है काफी कम होने लगती है। मैक्स बोल रहा होता है मैं तो भूल ही गया था कि मेरी कार की पावर खत्म हो रही है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। चैन बोलता है बता बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आगे से मैं संभाल लूंगा। ये बोलते हुए चैन अपनी स्वास्थ्य मुद्रा का यूज करते हुए उस घोस्ट को पकड़ लेता है। चैन बोलता है तो काफी अच्छी बात है कि मैंने इसे टाइमली पकड़ लिया, वरना ही हम लोग के ऊपर अटैक कर देती। और देख रहे घोष बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैक्स बहुत लगता है इसकी कहानी काफी दुखी होगी। साथ ही मैक्स सोच रहा होता है कि यही वो घोष है जिसने कि शाओमिंग को कर्ज दिया था। इससे ही पता चलता है कि जिस मर्डर की ये बात कर रही है वो और कोई नहीं शाओमिंग है। इसी से शाओमिंग ने डार्क लाइन्स के बंदे को भी बुलाया था ताकि उसकी हेल्प कर सके। और शाओमिंग के ऊपर से काफी सारा कर्ज गायब भी हो गया था। पहले मैं लगता था कि शाओमिंग काफी घटिया बंदा है और उसे अपने पैसों पे काफी घमंड है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जिस बंदे को मैं बचपन से जानता हूँ वो एक मर्डर निकलेगा। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि उसने एक बंदे का मर्डर कर दिया। चैन बोलता है कि बदल दुनिया में लोग काफी अजीब होते हैं, हम लोग किसी के भी नेचर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। मैक्स बोलता है कि वैसे हमें इस लड़के का क्या करना चाहिए। चैन बोलता है या फिर हम इसे मार सकते हैं या फिर हम लोग इसको रिवेंज लेने का मौका दे सकते हैं या फिर तीसरा ऑप्शन ये भी है कि हम इसे छोड़ दें। मैक्स सोच रहा होता है कि अगर मैं इसको जाने दूंगा तो आखिर मुझे एनर्जी कौन देगा, मुझे इसे यहाँ पे कुछ तो पॉइंट कमाने ही पड़ेंगे। मैक्स बोलता है कि हम लोग को नहीं पता कि आखिर से कैसे डील करनी है, तो चलो चल के पहले शाओमिंग से डील कर लेते हैं। सीन चलता है बस का सीन दिखाया जाता है जिसके आसपास में बहुत सारे तलिस्मान लगे हुए होते हैं। शाओमिंग सोच रहा होता है कि मैं बटला हार गया है, उस कभी ने मैक्स ने यहाँ पे आके सब कुछ खराब कर दिया, आखिर अब मैं क्या करूँ। मैक्स बोल रहा होता है कि आखिर कौन सी बस है। चैन बोलता लगता है ये सब उस बटलर ने किया है ताकि वो शाओमिंग को यहाँ पे बचा सके। लगता है पहले शाओमिंग ने इस लड़की को मार दिया था और उस लड़की ने मरते हुए शाओमिंग को काफी खतरनाक कर्ज दे दिया। मैक्स बोलता तो आखिर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या यहाँ पे चीजों को सॉल्व करने का कोई तरीका बचा हुआ है।
चैन बताता है कि हाँ, इस चीज का एक सोल्यूशन होता है। जो घोस्ट आपको मारना चाहता है, अगर वो बहुत सारे बंदों को मार दे तो उसके जो आपके खिलाफ नफरत होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। ये एक तरीका होता है घोस्ट से बचने का। मैक्स सोच रहा होता है कि अब जाके मुझे समझ में आया कि आखिर शाओमिंग के ऊपर जो कर्स है वो काफी ज्यादा कम कैसे हो गया था। उस कमीने ने यहाँ पे बहुत सारे बंदों को बुलवा के मरवाया है। सिक्योरिटी गार्ड, वो दोनों क्रिमिनल्स, वो गार्डनर, साथ ही यहाँ के जितने भी नए एम्प्लॉइज उनको शाओमिंग ने मरवाने का ट्राई किया था ताकि वो अपने ऊपर लगे हुए कर्स को खत्म कर सके। सच में तो काफी ज्यादा घटिया बंदा है। सिर्फ एक जान बचाने के लिए उसने बहुत से जाने लेने की ट्राई कर दी। फिर मैक्स उस घोस्ट को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हारे शाओमिंग के खिलाफ नफरत थी, क्या वो कम हो गई है? घोस्ट बोलते कि नहीं, मुझे उस कमीने को मारना है। मैक्स बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अंदर इस कार के अंदर शाओमिंग बैठा हुआ है, तुम इसे मार डालो। बस का गेट खुलते हुए देख के शाओमिंग बोलता है कि बटलर क्या ये आप है? तभी अंदर वो घोस्ट घुस जाती है और बोलते है कि तुमने मुझे मारा था, अब यहाँ पे मरने की बारी तुम्हारी है। ये बोलते वो शाओमिंग को मार देती है। वही बाहरी कंडीशन को देखते हुए चैन और मैक्स बोल रहे होते तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। ये घोस्ट से काफी नफरत किया करती थी। फिर जैसे चैन और मैक्स अंदर आते हैं वो घोस्ट उन पे अटैक कर देती है, लेकिन वो दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए उस घोस्ट का काफी ज्यादा खराब कर देते हैं। घोस्ट के ऊपर स्नीक अटैक होने की वजह से मैक्स को 78 पॉइंट मिल गए होते हैं। मैक्स बोल रहा होता है ये घोस्ट अब मेरे किसी भी काम की नहीं रही, क्या ये घोस्ट तुम्हें चाहिए? चैन बोल रहा होता है कि ये घोस्ट मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन ये यिंकाओ के बंदों के काफी ज्यादा काम आ सकती है। वो इसके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और शायद इसकी पावर को अपने किसी बंदे की बॉडी में डाल दे, जिससे एक नया यिंकाओ मेंबर सामने आए। आगे वो लोग चलते चलते अपने क्लास वालों के पास में आ गए होते हैं। सारे क्लास के बंदे बोल रहे होते हैं कि ये लोग तो भूत पकड़ के लेके आ रहे हैं, इसका मतलब काफी ज्यादा पावरफुल बंदे हैं। तभी जैकी बोलता है कि ये काम पकड़ा चैन ने किया होगा। चैन बोलता है नहीं, इसको मैं नहीं, मैक्स ने पकड़ा है। मैक्स बोलता है जैकी तो एक बहुत ही बड़ा ठरकी इंसान है, क्या तो इस घोस्ट के साथ मदद करना चाहता है? जैकी बोल रहा होता है नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। वो जो सारे बंदे होते हैं वो काफी डर रहे होते हैं। तभी खास के बाहर आते हुए बोलते कि मुझे कुछ रिपोर्ट करनी थी। मैक्स बोलता है तुम तो वही लड़की हो जिसका झाड़ू पानी में गिर गया था। वो लड़की बोलती कि मैं इस घोस्ट को जानती हूँ। मैक्स बोलता है कि आखिर तुम इसे कैसे जानती हो, मुझे पूरी बात बताओ। हाउसकीपर बताती है कि इसका नाम है सन मीलिंग और हम दोनों सेम विलेज में काम किया करते थे और काफी अच्छे दोस्त भी थे। आगे हम लोग एक साथ में आए थे जैन ग्रुप में काम मांगने के लिए। उस वक्त से मीलिंग ही सिलेक्ट हुई थी, उसको रिजॉर्ट पे काम मिला था और उसकी सैलरी थी वो भी काफी ज्यादा अच्छी थी। मिलिंग ने मुझे काफी ज्यादा खुशी खुशी बताया था कि जो उसके यंग मास्टर है उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं और उसे इस घर में रहने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन उस कॉल के बाद मेरी कभी भी उससे बात नहीं हुई। मुझे मिलिंग की काफी टेंशन हो गई थी, इसी वजह से मैं यहाँ पे आई थी ढूंढने के लिए। तभी वो घोस्ट होते हुए बोलते कि तुम तो संडाई हो ना, और संडाई होते हुए बोल रही होती मिलिंग तुम्हारे साथ में क्या हो गया? मैक्स सोच रहा होता है कि शाओमिंग बहुत ही बड़ा कमीना था, पहले उसे लड़की के साथ में खेला फिर से मार डाला, आज उसी कमीने की वजह से दो दोस्त आमने सामने यहाँ पर मिल नहीं सकते। फिर चैन मैक्स से बोलता है कि हम इस घोस्ट को नहीं मारेंगे क्योंकि मेरे हिसाब से घोस्ट काफी ज्यादा काम किया है। तभी वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। मैक्स बोलता है कि हम यिनगाओ की बात करते हैं, यिनगाओ के लोग आ गए। तभी वहाँ पे यिनगाओ के 3 ऑफिसर लैंड करते हैं और वो लोग दीवार को पार करते हुए इन लोगों के पास में आ जाते हैं। जो मेन ऑफिसर आई होती है वो कह रही होती है कि मेरा नाम है जूलई। जूलई अपने बंदों को ऑर्डर देती है कि जाओ इन लोगों की मेमोरीज को मिटा दो। चैन बोल रहा होता है घोस्ट ड्रीम डेविल्स है जो कि किसी की भी मेमोरीज को इरेज कर सकते हैं और इन्हीं सब की वजह से दाव इलाज से इनका अपना काम काफी आराम से कर लेते हैं। तभी चैन आगे बढ़ते हुए बोलता है कि ये वो फीमेल घोस्ट जिसको हमने पकड़ा है, शायद ये आप लोग के काम आ जाए। तभी जूलई अपने घोस्ट को बाहर निकालती है, जिसको देख के चैन और मैक्स काफी शॉक हो गए होता है। वो लोग सोच रहे होते हैं सीलर का मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जूलई का घोस्ट उस फीमेल घोस्ट को पकड़ लेता है। जूलई बोल रही होती है कि इसकी बॉडी ने बहुत सारे लोगों को मारा है, लेकिन इसके सोल में भी ह्यूमैनिटी बाकी है, शायद से हमारे काम आ सकती है। इसको किसी की बॉडी में सील करने का सक्सेस रेट 40% है। तभी जूलई के बंदे बोलते हैं कि हमारा काम भी कंप्लीट हो गया। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी लोग उठ गए होते हैं और लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा था। जूलई बोलते मैं लॉजिस्टिक टीम जल्दी यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे जितना भी सफाई का काम है वो संभाल लेंगे। तभी मैक्स आगे बढ़कर जूलई से टकरा जाता है। मैक्स बोल रहा होता है कि इसका टच पाके मुझे काफी ज्यादा मजा आ गया और हम देखते जूलई का शैडो होता है मैक्स को घूर रहा होता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि काफी ज्यादा हाई घोस्ट पे काफी गुस्सा हो गया है, इसी वजह से आपको 500 पॉइंट मिलते हैं। चैन बोलता है मैक्स का तुम पागल हो चुके हो, वो यिनगाओ के सी लेवल की मास्टर थी, तुमने उसे जानबूझ के टक्कर क्यों ली? वो तुम्हें सिर्फ एक झटके में मार सकती है। वही मैक्स सोच रहा होता है कि मैं काफी मेहनत करता हूँ घोस्ट को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ऑफिसर को परेशान करने के लिए मुझे 500 पॉइंट मिल गए। लगता है मुझे यिनगाओ के लोगों के पास में आना पड़ेगा ताकि मैं और पावरफुल घोस्ट को टीज कर सकूं। अगले दिन हम देखते हैं वो सभी अपने स्कूल के लिए निकल गए होते हैं। सारे बच्चे बोल रहे होते हैं कि ट्रिप काफी जल्दी खत्म हो गई, हमें यहाँ पे रह के काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वही जैकी होता है वो बोल रहा होता है काफी अजीब बात है, लगता है फोटो खींचना भूल गया। वही मैक्स देख रहा होता है कि उसके पास में ले लो घोस्ट की ऐप के अंदर 3100 पॉइंट पड़े हुए हैं। मैक्स बोल रहा होता है कि अब मुझे कल चंदी के साथ में जाना है, लगता है मैं बहुत ज्यादा अमीर होने वाला हूँ। आगे मैक्स अपने घर पे आ गया होता है और वो अपने सिस्टम से बोलता है कि मुझे 2 1 स्टार कार्ड चाहिए और एक 2 स्टार कार्ड चाहिए। तभी सिस्टम होता है वो लकी ड्रॉ निकालने लगता है। मैक्स बोल रहा होता है मुझे ड्रॉ बिल्कुल पसंद नहीं है, आखिर तुम कभी मुझे चूज क्यों नहीं करने देते कि मुझे कौन सा डीमन चाहिए। हम देखते हैं मैक्स को पहला डीमन मिला होता है व्हाइट टाइगर वैनगार्ड और दूसरा डीमन मिला होता है पिराना फिश और जो 2 स्टार डीमन मिला होता है उसका नाम होता है एविल मॉन्क। मैक्स सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे कोई भी काम का डीमन नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं मैं इनमें मैनेज कर लूंगा। तो मैक्स को चैनसुई का फोन आता है। चैनसुई बोल रही होती है कल हमारा ग्रुप टास्क है, क्या तुम ग्रुप टास्क के लिए रेडी हो? मैक्स बोल रहा होता है पहली बार सभी लोगों से मिलने वाला हूँ,
लेकिन मेरे पास कोई भी अच्छा वेपन नहीं है, सिर्फ एक नाइफ के साथ वहाँ पे जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। चैनज़ुई बोलती है क्या बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हें कल एक काफी अच्छे मार्केट लेके चलूंगी जहाँ पे तुम काफी आराम से इक्विपमेंट खरीद सको। अगले दिन हम देखते हैं मैक्स की यूनिवर्सिटी के बाहर चैनज़ुई अपनी कार लेके आ गई होती है। जितने बंदे स्कूल से बाहर निकल रहे होते सभी लोग बोल रहे होते हैं इस कार के अंदर एक लड़की बैठी हुई है, पक्का वो लड़की काफी अमीर होगी, काश हमें इस लड़की से बात करने का मौका मिलता। तभी मैक्स जाकर उस कार में बैठने लगता है। सारे लड़के गुस्सा करते हुए बोल रहे होते हैं कि मैक्स बहुत ही बड़ा कमीना है, सारे मैक्स का कमीना पब्लिक एनिमी है, हमारे लिए इसने एक भी लड़की को छोड़ के नहीं रखा। चैनज़ुई बोलती है क्या वो तुम्हारे क्लासमेट और काफी गुस्से में लग रहे हैं। मैक्स बोलता है कि उनकी टेंशन मत लो, वही से लड़के बोल रहे होते हैं कि इस कमीने को तो मार देना चाहिए, ये हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। अपने आसपास की जगह को देखते हुए मैक्स बोल रहा होता है कि आखिर हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। चैनज़ुई बोलती है कि हम लोग ब्लैक मार्केट जा रहे हैं। जो ब्लैक मार्केट है वो काफी अजीब जगह है, वो किसी के भी अंडर में नहीं आती है, हर 7 दिन में वो जगह एक बार खुलती है और वहाँ पे बहुत अजीब गरीब सामान बिकता रहता है। मैक्स बोलता है कि जगह सुनकर तो काफी शानदार लग रही है, लगता है मेरा यहाँ पे आना जाना लगा रहेगा। चैनज़ुई बोलती तुम काफी शानदार हो मैक्स, और बिना किसी के सपोर्ट के कोई भी ब्लैक मार्केट में नहीं जा सकता, तुम्हें अपने साथ में किसी न किसी को तो लेके आना ही पड़ेगा। मैक्स बोलता है तो काफी अच्छी बात है कि आप मेरे साथ में हैं, मुझे यहाँ पे जाने में कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली। आगे उन लोगों ने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया होता है, चलते हुए गली के अंदर आ गए होते हैं। मैक्स अपनी आंखों का यूज करते हुए देखता है कि यहाँ पे एक फॉर्मेशन लगाई हुई है, इसी वजह से वो आगे नहीं जा पा रहा। चैनज़ुई बोलते हैं कि मैक्स तुम टेंशन मत लो, मैं इस फॉर्मेशन काफी आराम से खोल सकती हूँ। फिर चैनज़ुई फॉर्मेशन खोल देती है, वो लोग अंदर आते हैं। मैक्स बोल रहा होता है दिखने में जो काफी शानदार लग रही है, पर वैसे आपने मुझे ये मास्क क्यों दिया है। चैनज़ुई बोलते तुम्हें मास्क पहनना चाहिए, इसे तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा और ब्लैक मार्केट का कोई बंदा तुम्हें बाहर परेशान नहीं कर पाएगा। मैक्स बोलता है अगर ऐसी ही बात है तो आपने मास्क क्यों नहीं पहन रखा। चैनज़ुई बोलती है कि मेरे पास में बैंड है, इसकी वजह से कोई मेरे को परेशान नहीं कर सकता। मार्केट में जितने बंदे चैनज़ुई को देख रहे होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि चैन फैमिली से बिलोंग करती है, हम लोग इसको ऑफेंड नहीं कर सकते। मैक्स बोल रहा होता है तो काफी शानदार चीज है, अपनी फैमिली का नाम यूज करो जिससे कोई को परेशान नहीं करेगा। आगे वो लोग शॉप पे आ गए होते हैं, शॉपकीपर बोल रहा होता है आप ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, हमारे जितने प्रोडक्ट है काफी अच्छे हैं। मैक्स एक नाइफ को देखते हुए बोल रहा होता है काफी अच्छा लग रहा है। शॉपकीपर बोल रहा होता है आपको सच में चीजों की पहचान है, इसको खरीदने का आपको मुझे 300 पॉइंट देने पड़ेंगे और आप ये खरीद सकते हैं। चैनज़ुई यहाँ पे आते हुए बोलते क्या तुम्हें नाइफ पसंद आया। तभी वो शॉपकीपर चैनज़ुई के हाथ का बैंड देखता है काफी डर जाता है। शॉपकीपर बोल रहा होता है कि मैंने एक गलती कर दी, नाइफ बेचने के लिए नहीं है। तभी चैनज़ुई इस नाइफ के अंदर से अपना तलिस्मान बाहर निकाल देती है। चैनज़ुई बोल रही होती है कि ये सिर्फ एक कचरा है, तलिस्मान का यूज करके यहाँ पे बेवकूफ बनाया जा रहा था, अगर तुम इसको रियल फाइट में यूज करो तो तुम पक्का से मारे जाते, इसी वजह से फ्रॉड से बच के रहो। आगे वो लोग चलते हुए एक जगह पे आ गए होते हैं जहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई होती है। मैक्स बोलता है कि आखिर यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी सारी भीड़ लगी हुई है। चैनज़ुई बताती है यहाँ पे किन फैमिली का बंदा आ रखा है, तो पक्का से यहाँ पे कुछ ना कुछ तो खास हो ही रहा होगा। जिस बंदे तुम अपने सामने देख रहे हो इसका नाम है किंजी, और कल जो हमें टास्क मिला है उसके अंदर ये हमारा लीडर है। फिर किंजी और चैनज़ुई एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। मैक्स और किंजी काफी अजीब तरीके से घूर रहा होता है। मैक्स सोच रहा होता है कि ये बहुत ही बड़ा कमीना है, आखिर अपने फादर को ऐसे क्यों घूर रहा है। तो अभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोलते कि सभी लोग मेरी बात सुनिए। मैक्स बोल रहा होता है इतनी पहले लड़की कहाँ से आ गई। वो लड़की बोलती है कि जिस चीज के लिए आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं वो तैयार हो चुकी है, तो प्लीज आप सभी लोग तैयार हो जाइए। चैनज़ुई बोल रही होती है कि ये मास्टर लियू है और ये लिनबाओ सेट की डिसाइपल है, इनका सेट और वेपन रिफाइनिंग सेट में काफी बेहतरीन है। मार्शल अपने पावर को रिलीज करते हुए बोलते कि चलिए अपने काम को स्टार्ट करते हैं, और वो सभी लोग के सामने एक बॉक्स लेके आ गई होती हैं। सभी लोग कह रहे होते हैं कि इस बार भी कुछ अच्छा ही सामने आने वाला है, क्योंकि जितनी बार मास्टर लियो आती है वो काफी अच्छा सामान लेके ही आती हैं। मास्टर लियो ड्रम को बाहर निकालते हुए बोलते कि टॉप लेवल का मैजिक ग्रेड का वेपन है, इस ड्रम की आवाज आप किसी को मदहोश कर सकते हैं, ये ड्रम में काफी पावरफुल आर्टिफैक्ट है। तभी एक बंदा बोलता है कि आपके बताने से हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम इस ड्रम को कैसे यूज कर सकते हैं। मास्टर लियो बोलते कोई बात नहीं, मैं आपको इसको यूज करके दिखा देती हूँ। सभी बंदे बोल रहे होते हैं कि मास्टर लियो इसको यूज करके दिखाएंगे, काफी बड़ी बात है। तभी जो मास्टर लियो होती है उस ड्रम को बजाना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो सभी मदद होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जो मैक्स होता है बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा होता। पर बाकी जितने भी आम बंदे होते हैं उन सभी का मास्क टूट गया होता है। सभी बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा था कि हम लोग मर गए हैं और हमारा अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं बचा। चैनज़ुई बोल रही होती मैक्स कि तुम ठीक हो, यहाँ पे साउंड काफी पावरफुल थी, इसको संभालने में सभी लोग काफी तकलीफ आ रही है। मैक्स भी एक्टिंग करते हुए बोल देता है कि हाँ मुझे भी काफी डर लग रहा था। मैक्स सोच रहा होता है कि मेरी खुद की बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल है, साथ ही बॉडी में बहुत सारे डीमंस की पावर भी चल रही है, तो मुझे बदहोश करना किसी के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी मास्टर लियो बोलती है कि सभी अपनी बीट स्टार्ट करिए। जो बीट स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 5000 से। सभी बीट कर रहे होते हैं, कोई बोल रहा होता है 10,000 पॉइंट और कोई बोल रहा होता है 15,000 पॉइंट। मैक्स बोलता है कि आखिर यहाँ पे ये क्या मजाक चल रहा है, ये आर्टिफैक्ट तो काफी महंगा निकला, मेरे पास टोटल से 4800 पॉइंट ही बचे हुए हैं, मैं तो इसकी तरफ देख भी नहीं सकता। तभी किंजी बोलता है कि मैं इसके 30,000 पॉइंट दूंगा। अमाउंट से सभी लोग काफी शॉक लगे होते हैं, कोई भी कुछ नहीं बोल पा रहा होता। मास्टर लियो हंसते हुए बोलते कि लगता है इस ऊपर कोई भी नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये आर्टिफैक्ट मिलता है किन फैमिली के किंजी को। तभी किंजी बोलता है कि फेयांग सामने आओ, मुझे ड्रम लाके दो। तभी तो फेयांग होता है वो जाके उस ड्रम को उठा लेता है और लाके किंजी को दे देता है। मैक्स सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि आखिर इतना अमीर बंदा यहाँ पे अकेले कैसे आ गया, इससे अपने बॉडीगार्ड को छुपा रखा था।
सच में लगता है इस बेवकूफ को फ्लैश करने की काफी ज्यादा आदत है, लेकिन चाहे मैं कुछ भी बोलूं, पैसा ना काफी शानदार एबिलिटी होती है, इससे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आगे वो लोग ब्लैक मार्केट से बाहर निकल गए होते हैं। मैक्स बोल रहा होता है कि आपके से दिन काफी ज्यादा अच्छा गया है, मैं आपको आज एक ट्रीट दूंगा। चैनजी बोल दे तुम फिलहाल यहाँ से जा सकते हो, मुझे भी मार्केट के अंदर कुछ काम था, मुझे कुछ चाम्स खरीदने हैं, तो मैं भी साथ में नहीं चल सकती। फिर मैक्स यहाँ पे बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है। चैनजी बोल रही होती है कि आज रात को मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगी, तो टास्क के लिए तैयार रहना। फिर मैक्स अपने मिशन को देखता है जो कि एक D+ रैंक का मिशन होता है और जो रिवॉर्ड होता है वो होता है 180 पॉइंट। फिर हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते स्कूल की बिल्डिंग में कुछ लड़कियां खड़ी होती है। एक लड़की घबराते हुए बोल रही होती है कि प्लीज मुझे परेशान मत करो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वहाँ जो बाकी लड़कियां होती है वो बोल रही होती है कि तुमने जावा को कर्ज किया है, हमने तुम्हें देखा था, तुम रूम के अंदर पेपर जला रही थी, हमने तुम्हें पेपर जाते हुए देखा था, तुमने उसे पक्का से कर्ज कर दिया है। वो लड़की रोते हुए कह रही होती है कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, तुम टारगेट क्यों कर रही हो। तभी वहाँ पे एक लड़की नीडल लेके आ जाती है और बोलते तुम्हें पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी, वरना तुम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे तुमने क्या किया है। वो लड़की रोते हुए कह रही होती है कि जावा पेट के दर्द की वजह से हॉस्पिटल गई है, उसके हॉस्पिटल जाने में मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी वो सभी लड़कियां उस लड़की को नीडल चुभाने लगते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं कि ये लड़की एक विच है, हम इसको बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम इसे मार डालेंगे। वो लड़की रोते हुए कह रही होती है कि प्लीज मुझे पोक मत करो, मुझे काफी दर्द हो रहा है। तभी जो पीछे रेलिंग होती है टूट जाती है और लड़की नीचे गिर जाती है। उस लड़के के मरने के बाद से रिमर फैल गया कि जो भी बंदा रात के टाइम में छत पे जाएगा पक्का से मारा जाएगा। मैक्स को बताया जाता है कि उस कॉलेज के अंदर 3 चीजें करना बिल्कुल ही मना है। पहला, आप किसी का भी नाम नहीं ले सकते, दूसरा कि आप बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे नहीं जा सकते, और तीसरा ये कि आप स्कूल का कोई भी रूल नहीं तोड़ सकते। अगर आप ऐसा करते तो आप मारे जाएंगे। मैक्स बोल रहा होता है कि लगता है स्कूल के अंदर बहुत सारे घोस्ट है, इसी वजह से यहाँ पे इतनी चीजें करना मना है। तो भी मैक्स को चैनजी की कार की आवाज आती है। मैक्स आके चैनजी की कार के अंदर बैठ जाता है। चैनजी बोलते क्या तूने पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया। मैक्स बोलता है कि हाँ मैं सही से इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है। चैनजी बोल रही होती है कि ये एक D+ का मिशन है जिसको कि किंजी लीड कर रहा है, हमें यहाँ पे कैसे भी सारे घोस्ट को मार के अच्छे पॉइंट कमाने हैं। मैक्स बोला ठीक है आप जो भी बोले ठीक कह रही है। चैनजी मैक्स से मुक्का मारते हुए बोलते कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे जितनी बातें बोल रही हूँ काफी जरूरी है। आगे वो स्कूल की बिल्डिंग के पास में आ गए होते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप अपनी कार को यहाँ पार्क नहीं कर सकते, आपको अपनी कार लेके यहाँ से जाना होगा। मैक्स बताते हुए बोलता है कि मैं स्कूल में जा रहा हूँ कुछ देखने के लिए। वो बंदा बोल रहा होता है कि आप स्कूल नहीं जा सकते, जल्दी हम लोग इस स्कूल को तोड़ देंगे। तो ये मैक्स को अपना ID कार्ड दिखा देता है और बोलता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे यहाँ पे अंदर जाना है। वो बंदा घबराते हुए बोलता है कि आपको जैसा करना आप कर सकते हैं। मैक्स बोलता है कि मैं यहाँ पे आया था, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चैनजी मैक्स को बोल रही होती तुम काफी अच्छी एक्टिंग करते हो। मैक्स बोलता जो भी आपने सिखाया है। मैक्स जब अंदर आता है तो देखता है कि ऑलरेडी 3 बंदे खड़े होते हैं। मैक्स उनको देखते हुए बोल रहा होता है कि सिंपल लोग नहीं है, इन लोगों के पास भी काफी अच्छी पावर्स है। उन्हें जो पहला बंदा होता है जिसका नाम ल्यू का होता है वो बोलता तुम्हें काफी देर हो गई आने में। चैनजी बोलती कि मुझे माफ करना, मैं अपने दोस्त को लेने चली गई थी। मैक्स गुस्सा करते हुए सोच रहा होता है किंजी अभी तक नहीं आया और ये कमीने हमें लेटाने के लिए डांट रहे हैं। तभी सिस्टर सन भी बोलते हैं कि हम लोग भी जस्ट ही आए हैं। ओपा हमें बोलता है कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, आखिर तुम्हारा लेवल क्या और तुम्हारा नाम क्या है। मैक्स बोलता है कि मेरा नाम है मैक्स और मैं हूँ लेवल D पर। ओपा हमें बोलता है कि तुम भी लेवल D पर ही हो, तुम तो बिल्कुल मेरे जितने ही पावरफुल हो। तभी काय उनका मजाक उड़ाते हुए बोलता है क्या तुम लेवल D पर हो, मैं तो लेवल D+ पर हूँ। मैक्स सोच रहा होता है कि D और D+ में क्या अंतर होता है, अगर मैं अपने डीमन कार्ड को यूज कर दूं मैं E लेवल पे पहुंच सकता हूँ। तभी यहाँ पे किंजी अपने बंदों को लेके आ जाता है। किंजी बोल रहा होता है कि देर से आने के लिए मुझे माफ करना। काय बोलता है कि फाइनली सर आप आ गए, हम लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे। वही मैक्स बोल रहा होता है ये बंदा बहुत ही बड़ा कमीना निकला, ये हमको लेटाने पे डांट रहा था और किंजी के लेटाने में कुछ भी नहीं बोल रहा। किंजी बोलता है कि दोनों ही मेरे बॉडीगार्ड है जो कि मेरे साथ रहेंगे। इनमें से एक का नाम है किन है जो कि D+ रैंक पर है और दूसरे का नाम है फेई यंग जो कि D रैंक पर है। मैक्स सोच रहा था फेई यंग ही वही बंदा है जो कि सभी लोगों से अपनी स्पीड दिखा रहा था। किंजी अपने आसपास देखते हुए बोलता है कि यांगचेन नहीं आई। यांगचेन का नाम सुनकर मैक्स काफी शॉक रह गया होता है। तभी अचानक से मैक्स के सामने बहुत ही बड़ी स्टिक आ जाती है। मैक्स बोलते बड़ी स्टिक कहाँ से आ गई। यांगचेन वहाँ पे आते हुए बोलते कि फाइनली मैं यहाँ पे आ गई। तभी वो मैक्स को देखते हुए बोलते कि मैक्स तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। किंजी बोला सभी लोग मेरे पे ध्यान दो, मैं तुम लोगों को इस टास्क की इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। लिलो घोस्ट के ऐप के हिसाब से यहाँ पे 3 घोस्ट है जिनसे डील करना काफी मुश्किल होने वाला है। बिल्डिंग की छत के ऊपर है पोकिंग घोस्ट, दूसरे घोस्ट का नाम है वायलेशन घोस्ट जो कि कोई भी रूल के तोड़ने पे तुम्हें तोड़ देगा, और तीसरा सबसे पावरफुल घोस्ट वो है जो कि किसी का भी नाम लेने पे उसे मार डालता है और वो यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। तो यहाँ पे 3 में से 2 घोस्ट से मैं फाइट करूंगा। वायलेशन घोस्ट नाम लेने वाले घोस्ट को मैं संभाल लूंगा। काय तुम लोग जाकर छत वाले घोस्ट को संभाल लो, उसको आना इतना मुश्किल नहीं होने वाला, और बाकी तुम तीनों यहाँ पे आसपास में घूमते रहोगे और जैसे किसी को हेल्प की जरूरत पड़ेगी तुम उसकी हेल्प आके करोगे। तुम सभी लोगों को मेरी अरेंजमेंट कैसे लगी। काय हंसते हुए बोलता है कि बता आप एक जीनियस है, आपने बहुत अच्छे से लोगों को जमा दिया है, साथ ही यहाँ पे जितना ही मुश्किल काम था वो आपने खुद के ऊपर ले लिया। किंजी बोलता सभी लोगों ने अपना वॉकी टॉकी ले लिया है ना, जैसे यहाँ पे कोई भी दिक्कत है मुझे कॉल करना। सभी लोग यहाँ से जाने के बाद में यांगचेन बोलते तुम भी एक यूनिक पर्सन हो, आखिर तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई।
मैक्स बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे तो यहाँ पे सिस्टर चंदू लेके आई है। यानचेंग गुस्सा करते हुए बोलती है कि मैक्स प्यारा बनने की एक्टिंग करना बंद करो, चाहे तुम यहाँ पे कुछ भी कर लो, तुम कभी भी लियान के काबिल नहीं बन सकते। तो मैक्स हंसते हुए सोच रहा होता है कि ये मुझे परेशान करने का सोच रही है ना। फिर मैक्स यानचेंग काफी पास जाते हुए बोलता है कि तुम इतने पास में क्यों आ रही हो, क्या तुम्हारे मन में मुझे लगे कुछ चल रहा है? वैसे तो तुम्हारी चेस्ट वो काफी फ्लैट है और तुम्हारे पास में एक बहुत ही बड़ी स्टिक है, साथ ही तुम एक लड़की भी हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लियान पसंद हो, इसी वजह से तुम्हें मुझ पर काफी गुस्सा आता है क्योंकि लियान मुझे काफी पसंद करती है। तुम्हें देख के लगा कि तुम काफी ब्लश कर रहे हो, मतलब मैं सही कह रहा हूँ। तभी यानचेंग मैक्स से दूर होते हुए कहते कि तुम कैसी फालतू बातें कर रहे हो, तुमने यहाँ पे जो भी कुछ कहा मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ। फिर यानचेंग मैक्स को पीटना स्टार्ट कर देती है। चैन भी बोल रही होती है कि यानचेंग रुक जाओ, अगर ये मारा गया तो ये भी घोष बन जाएगा। आगे वो लोग ग्राउंड में चलते हुए जा रहे होते हैं। यानचेंग बोल रही होती है कि मैं D+ रैंक पे हूँ, मैं तुम दोनों की सुपीरियर हूँ, मैं यहाँ पे जो भी कुछ करूंगी तुम लोग को मेरी बात माननी पड़ेगी। वो लोग वहाँ पे चली रहे होते तब यहाँ पे काफी तेज हवा चलती है और उन लोगों पे कुछ प्लास्टिक पार्टिकल गिरने लगते हैं। यानचेंग बोल रही होती है पक्का से किसी घोष का काम है। मैक्स बोलता है इसका मतलब वो घोष प्लेग्राउंड के अंदर है। आगे वो लोग प्लेग्राउंड के पास में आ गए होते हैं और देखते कोई वहाँ पे दौड़ रहा होता है। चैन बताते हैं कि जो यहाँ पे रनिंग कर रहा है वो एक घोस्ट है। इस घोष के मरने से पहले इसको डी ने बोला कि 10 राउंड काटने हैं, लेकिन वो राउंड काटते वक्त ही मारा गया। अब जो भी बंदा इस ग्राउंड को एंटर करता है वो इस घोष के में दौड़ना स्टार्ट कर देता है और जब तक दौड़ता है तब तक वो मर ना जाए। अगर यहाँ पे हमें से भी कोई प्लेग्राउंड में एंटर करता है तो हम लोग भी मारे जाएंगे। यानचेंग बोल रही होती है इस घोष की कोई ना कोई तो कमजोरी होगी ही ना, जब तक मैं तुम लोगों को कुछ करने के लिए ना कहूं तुम कुछ भी मत करना। तभी मैक्स यानचेंग की उंगली को साइड में मोड़ देता है और दौड़ते हुए कहता है कि तुमने मुझे कहा है प्लेग्राउंड में जाने के लिए। तभी हम देखते हैं घोष को जो अंदर रनिंग कर रहा होता है। मैक्स सुनाते हुए कहता है तुम तो काफी मेहनती हो, तुम इतनी रात को भी दौड़ जा रहे हो। मैक्स की नोटिफिकेशन आती है कि आपके यहाँ पे आने से वो रनर बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसी वजह से आपको 30 पॉइंट मिलते हैं। फिर मैक्स दौड़ते हुए बोलते तुम तो काफी धीरे दौड़ते हो, क्या तुम यहाँ पे वार्म अप कर रहे हो, मतलब तेज दौड़ना चाहिए। ये बोलते मैक्स काफी तेज से आगे बढ़ने लगता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपकी वजह से वो घोष काफी बेइज्जत फील कर रहा है, इसी वजह से आपको 66 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स की स्पीड को देखते हुए यानचेंग बोल रही होती है तो काफी तेज दौड़ता है, इसे तो उस घोष को पीछे छोड़ दिया। चैन से बोलते हैं तो मैक्स की पावर को नहीं जानती, वो काफी पावरफुल है, वो सारे काम कर सकता है जो कि हम लोग कभी नहीं कर सकते। वही रनर घोस्ट होता है वो काफी गुस्सा हो गया होता है, काफी पावर रिलीज कर रहा होता है। पावर रिलीज करने की वजह से मैक्स काफी करीब आ गया होता है। मैक्स रुकते हुए बोलता है क्या तुम मुझसे कॉम्पिटिशन लगा रहे हो, तभी जो घोस्ट होता है वो गिर जाता है। मैक्स बोलता है तुम खुद को रोक तक नहीं पाए, लगा तुम काफी बेकार रनर हो। मैक्स बोलता है प्लीज खड़े मत हो, मुझे तुमसे यहाँ पे कुछ पूछना था, क्या तुम स्कूल के बारे में सब कुछ जानते हो? वो कुछ हंसते हुए बोलता है कि मुझे स्कूल के बारे में सब कुछ पता है, ऐसा कुछ भी नहीं जो कि मैं ना जानता हूँ। मैक्स बोलता है कि मैथ्स जाके डी ने तुम्हें पनिश किया था और उसी पनिश की वजह से तुम मारे भी गए थे। क्या तो डी ने वो काफी खतरनाक इंसान है और वो रूल्स को पूरी तरीके से फॉलो करता है, लेकिन अगर देखा जाए तो रूल्स को फॉलो करने की क्या ही जरूरत है, वो डी ने बहुत बड़ा बेवकूफ है ना। रना को शख्स से बोल रहा होता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हें पता है उस कम्युनिटी डीन का जो निकनेम है वो है ड्रैगन। मैक्स बोल रहा होता है तो काफी फनी नेम है, तुम्हें पता है वो कम्युनिटी यहाँ पे मर गया था, काफी कमाल की बात है। हम देखते हैं स्कूल के अंदर से डीन को देख रहा होता है, जिसके तो रना घोष काफी डर गया होता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि रना घोष काफी डर रहा है, इसी वजह से आपको 172 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स चाहते हुए बोल रहा होता है कि वो ड्रैगन तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, अपनी पैंट उतार दो लिफ्ट लगा के घूमो, तुम एक बहुत ज्यादा कचरा इंसान हो। रना घबराते हुए बोल रहा होता है कि डी सारी बातें सुन लेगा, प्लीज वो धीरे बोलो। लेकिन मैं सभी बोल रहा होता है कि वो ड्रैगन तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, तुम्हें तुम्हारे स्कूल के बच्चों ने मार डाला था, आखिर तुम्हारे पास बोलने के लिए बचा ही क्या है? तुम्हें पता है मैंने स्कूल के बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं और सिर्फ रूल्स तोड़ने की वजह से मैं सेलिब्रिटी बन चुका हूँ, और सबसे कमाल की बात तो यह है कि तुम्हें कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तभी रनर होता है मैक्स अपनी किक मार देता है, लेकिन मैक्स उसका अटैक को काफी आराम से डॉज कर लिया होता है। रनर बोल रहा होता है कि जोर से मत बोलो, वो सुन लेगा। मैक्स को तुम्हें पता है मैं चिल्ला के क्यों बोल रहा था, ताकि जब मैं दोस्तों काफी आराम से यहाँ पे आ पाए। हम देखते चैन और यानचेंग रनर के पीछे आ गए होते हैं। रनर बोलता है आखिर तुम अंदर कब आए, तभी वो दोनों लड़कियां भी टेक्निक का यूज करते हुए रनर पे अटैक कर देती है। रनर बोल रहा होता है कि तुम्हारी टेक्निक काफी बेकार, तुम्हें कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तभी यानचेंग बोलते हैं कि हमारी टेक्निक बिल्कुल भी बेकार नहीं है, तुम बिल्कुल भी अपने पांव पे खड़े नहीं हो सकते। मैक्स रनर को स्टैप कर देता है और कहता है कि आप तो मरने वाले हो। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपने रनर को स्टैप कर दिया, इसी से आपको 20 पॉइंट मिलते हैं। फिर मैक्स एविल घोस्ट को मार देता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपने एक एविल घोस्ट को मारा है, इसी वजह से आपको 99 पॉइंट मिलते हैं। चैन से बोल रही होती है कि मैक्स काफी पावरफुल है, उसने सिर्फ एक अटैक के साथ में एविल घोस्ट को मार डाला। यानचेंग भी सोच रही होती है ये तो काफी पावरफुल निकला, मैं यहाँ पे कब से इसकी बेइज्जती करी थी पर मुझसे ज्यादा पावरफुल है। चैन से बोलते ये घोस्ट तो मारा गया, हम आगे क्या करें? मैक्स बोलता सबसे पहला काम तो यही करना है कि हमें यानचेंग कमांड को नहीं सुनना। यानचेंग गुस्सा करते हुए बोलते कि तुमने सिर्फ एक ही घोस्ट को मारा है, मेरे साथ ज्यादा एक्टिंग मत करो। फिर वो लोग चलते चलते बोर्ड हाउस के पास में आ गए होते हैं। यानचेंग बोल रही होती है जगह पूरी तरीके से खाली है और मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ तो हो ही सकती है। मैक्स बोला तो हमेशा सेम बात ही बोल रही हो, क्या तुम अपनी बोरिंग बातों को चेंज नहीं कर सकती? यानचेंग बोलते कि मैक्स फालतू बातें करना बंद करो वरना हम सभी लोग मारे जाएंगे, तुम्हें यहाँ पे मेरी बातों को मानना चाहिए। लेकिन तभी मैक्स यानचेंग को इग्नोर कर देता है। यानचेंग सोच रही होती है मैक्स साथ में कुछ ना कुछ तो अजीब है, आखिर को इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी मैक्स आगे बढ़ के पोल को टच करता है, लेकिन जो पोल होता है मैक्स के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं अपने हाथों को नहीं छुड़ा पा रहा। फिर मैक्स अपनी पावर लगाता है तो पूरा पोल ऊपर खींच लेता है। मैक्स चिल्ला के बोल रहा होता है कि कोई भी अंदर है, मैं अंदर आने वाला हूँ। लेकिन तभी जो पोल होता है अपने बिल्डिंग में घुस जाता है और मैक्स के हाथों से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। मैक्स बोलता है सिस्टर चैनजुई मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया है,
आगे का काम आपका है। चैन से ही बोलते कि मैंने भी अपने तालिस्मान को रेडी कर लिया है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये बोलते हुए वो अपने बर्ड्स को उस बिल्डिंग के ऊपर भेज देती है। अंदर देखते हैं मैक्स बोल रहा होता है यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पड़े हुए हैं, लगता है यहाँ पे कोई भी घोस्ट नहीं है। तभी वहाँ पे यांचे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो मैक्स का मुंह पकड़ते हुए बोलते कि चुप रहो, मुझे यहाँ पे कुछ आवाज सुनाई दे रही है। फिर जब वो बिल्डिंग के पीछे जाता है वो देखते हैं एक आंटी को जो कि यहाँ पे कुछ जला रही होती है। मैक्स बोल रहा होता है जो आवाजें आ रही थी बोर्डिंग हाउस के पीछे से आ रही थी। यांचेंग बोलते देखो पेपर जला रही है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक लड़की जो कि पेपर जलाने के लिए मारी गई थी। यहाँ पे आंटी भी रूल्स को वायलेट कर रही है। कहीं ऐसा नहीं कि वहाँ पे जो घोस्ट मरी तो उसका इससे कुछ लेना देना हो। वही हम देखते जो आंटी पेपर जला रही होती है वो और कोई नहीं घोस्ट होती है। यांचेंग बोलते चीजें काफी अजीब लग रही है। चैन बोल रही होती है कि हमें काफी संभल के रहना होगा। वैसे वो मैक्स कहाँ पे चला गया? हम देखते हैं मैक्स उस आंटी के पास में चला गया होता है और वो उसकी लगाई हुई फाइल टॉयलेट कर देता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपने इस घोस्ट को काफी कंफ्यूज कर दिया, इसी से आपको 30 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स बोलता है आंटी आप कैंपस में आग लगा रही हैं, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। वो आंटी मैक्स से चुपकाते हुए बोलते कि प्लीज यहाँ पे कुछ ही मत बोलो। मैक्स सोच रहा होता है कि एक बात मैं समझ गया, यहाँ पे किसी बंदे के अंदर रूल तोड़ने की हिम्मत नहीं है। जितने भी घोस्ट है डीन से काफी डरते हैं। मैक्स बोलते कि मैं इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन आंटी आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। आंटी बोलते मुझे बताओ कि मुझे क्या हेल्प करनी है। मैक्स बोलता है कि आप गर्ल्स डॉर्मेटरी की इंचार्ज है, तो आप तो यहाँ पे बहुत सी लड़कियों को जानती होंगी, चल के मुझे उनसे मिलवाइए। आंटी बोलती है तो काफी आसान काम है, मैं ये काम काफी आराम से कर लूंगी। मैक्स बोलता है मुझे ज्यादा लोगों से नहीं मिलना है, मुझे सिर्फ उस लड़की से मिलना जो छत से कूद गई थी। जो आंटी होती है वो काफी डर गई होती है। मैक्स 66 पॉइंट और मिल जाते हैं। आंटी बोलती क्या तुम चाहते हो कि मैं मारी जाऊं? मैक्स बोलता है आखिर डर क्यों रही है? क्या उस लड़की को मारने में आपका बहुत बड़ा हाथ है जिसकी वजह से आप उसके पास में नहीं जाना चाहती? आंटी बोल रही होती है मैंने काफी सालों से ये बात लोगों से छुपा के रखी हुई है, मैं ये किसी को भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन लगता है तुम्हें ये बात जाननी ही है। ये बोलते हुए मैक्स के ऊपर अटैक कर देती है। मैक्स बोल रहा होता है एक टॉप लेवल के एविल घोस्ट है। मैक्स सोच रहा होता है कि बिना डीमन का ट्रांसफॉर्म हुए मैं इसको नहीं हरा सकता, मुझे भी डीमन कार्ड को यूज करना ही पड़ेगा। फिर वो अपने डीमन वाइट टाइगर में चेंज होने लगता है, जिसकी वजह से उसके आसपास में काफी सारी आइस आ गई होती है। वो आंटी बोल रही होती है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी वो आंटी मैक्स के ऊपर जीप से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से मैक्स को चोट लग जाती है। मैक्स बोल रहा होता है मैं काफी कूल एक्ट कर रहा था, लेकिन इस कमीने बुढ़िया ने मेरा पूरा एक्ट खराब कर दिया, अब आंटी मेरी भी बेइज्जती करेगी। फिर मैक्स उन आंटी की जबान को फ्रीज करने लगता है। वो आंटी बोल रही होती है कि आखिर यहाँ पे क्या चला, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैक्स बोलता है कि तुम मूव नहीं कर सकती, तुम मरने वाली हो। तभी आंटी भी जबान को खींचते हुए पत्थर को बाहर निकाल देती है और वो पत्थर का डायरेक्ट मैक्स को लगता है। आंटी बोल रही होती है कि यहाँ पे मैं नहीं मरने वाली, यहाँ पे जो मरेगा वो तुम हो। हम देखते हैं मैक्स यार काफी खराब हो गई होती है और वो अपनी आइस का यूज करते हुए आंटी को जमा देता है। मैक्स उसके पास में आते हुए बोलता है कि अभी तक तुम मरी नहीं हो, मुझे अभी तक सिस्टम ने नोटिफिकेशन नहीं दी। तभी यहाँ पे जितनी भी आइस थी वो टूटने लगती है। आंटी गुस्से में बाहर निकलते हुए बोलती है तो आइस के पिलर्स थे, इसे तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो बाहर आते हुए मैक्स की हिट लगा देती है और मैक्स की काफी खराब हो गई होती है। तभी जब मैक्स पूरी जमीन को बर्फ में जमा देता है, फिर जैसे वो आंटी अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है फिसल गिर जाती हैं। मैक्स आगे बढ़ते हुए बोलता है कि फाइनली मुझे मौका मिलेगा तुम्हें हिट करने का, लेकिन तभी वो आंटी अपनी जबान का यूज करते हुए बच जाती हैं और फिर अपनी पूरी बॉडी को लपेट लेती हैं। वो आंटी बोल रही होती है चाहे तुम कुछ भी करो तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैक्स बोल रहा होता है पता नहीं क्यों मैं इसको नहीं हरा पा रहा।